I have said this before. Market leading products in India usually is the worst product in the segment. बट मुझे एक्टिवा उतना खराब नहीं प्रोडक्ट नहीं नहीं, मैं खराब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, सबसे खराब बोल रहा हूँ. ओके And the reason Honda cannot improve the Activa Because is it is because Activa. you guys are buying Activas. ओके प्रोडक्ट है जो कि बहुत फ्लॉड है बट मेरे को बहुत मजा आया उसको चलाने में. बोलेरो बोलेरो इस साल का सबसे ज्यादा देखी जाने वाला प्रोडक्ट था मेरे चैनल पे. एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड. आई टेल यू द रीजन. इसका रीजन है टीयर 2-3 मेट्रो इन सिटी से बाहर निकलते ही वहां पे बोलेरो एक अलग ही चीज है. एडमिरेशन है बॉस. वहां पे लोग क्या चाहते हैं बोलेरो में, मैं बताता हूँ आपको. वो चाहते हैं सेम प्रोडक्ट विद लिटिल बिट ऑफ मोर माहौल. महिंद्रा ने उसको काला कर दिया. ब्लैक कर दिया. काला कर दिया उन्होंने. इनफ. मेरे को टाटा मोटर्स के साथ इशू ये नहीं लगता कि क्वालिटी का है. इट इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी. कंसिस्टेंसी ऑफ इनकंसिस्टेंसी. जब सुजुकी के प्रेस रिलीज से तो समझ में नहीं आया कि बाइक कितनी अच्छी हुई. उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती. उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट किया ही नहीं. Right. उन्होंने Low बोला रखा एक्सेस है अच्छा एकदम. स्कूटर था, Yeah. हमने उसमें 10% चेंज करके सेम लेवल पे प्राइस करके आपको दे दिया. चलाने के बाद समझा ये तो 50% का चेंज है. मेरे को महिंद्रा डीलर, आई आस्क्ड वन ऑफ द डीलर जिससे मैंने गाड़ी ली थी, मैंने कहा सर एक मेरा फ्रेंड है उनको गाड़ी चाहिए, तो कुछ ऐसा फटाफट मिल रहा है या क्या वेटिंग टाइम चल रहा है? तो बोलते हैं कौन सी गाड़ी चाहिए? मैं थार, बोल सॉरी कौन सा कलर चाहिए? मैं व्हाइट. नहीं मिलेगा. मैं क्यों? बोले वो ब्लैक वालों को पकड़ रहे हैं ना, इसलिए सब व्हाइट खरीद रहे हैं. दिस इज द लेटेस्ट थिंग हैपनिंग विद थार एंड स्कॉर्पियो पीपल. वो बोल रहे हैं ब्लैक मत लो क्योंकि पुलिस वाले पकड़ रहे हैं. ये नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा होगा. हाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह चल रहा है. नहीं, थार but- के लिए स्पेशल थार थार स्कॉर्पियो. मैंने इस साल रेडर चलाया, Extreme 125R चलाया, N125 चलाया, और एक और Shine. CB 125 हॉर्नेट चलाया ग्लैमर भी है 125 और ग्लैमर एक्स चलाया. Yeah. ये पांचों अच्छी बाइक्स हैं, पांचों थोड़ी अलग अलग हैं एक दूसरे से. नो 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 नो. एक और कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इस बार सिर्फ आप 90 दिन बाहर रहे. हाँ नहीं थोड़ा कम रहा था गाड़ियां चलाने के हिसाब से. 85, 86 तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपको यहीं से मिलेंगे. बाकी तो हम देखिए इंडियन बातें करते हैं. एनआरएस स्टेटस होने वाला है. फ्यूल का पता नहीं, फ्लेक्स तो अच्छा है. जुमेरात रात है आज. इसको बजाते कैसे हैं? सर ये बजाना तो नहीं आता मुझे और आपको भी शायद नहीं आता. हम कुछ और बजाते हैं पूरे साथ. और बजाना आता है. तो इज दैट टाइम ऑफ द ईयर Yes. जब हम आके बजाते हैं. एक्चुअली जो पूरे साल बजाया है उसको फिर से बजाते हैं हम. बेसिकली सारे साल हमने जो गाड़ियां चलाई है उसके बारे में ब्रीफली बात करते हैं. बट दिस टाइम देयर इज अ बिट ऑफ चेंज. ये मिजुकी जो आप देख पा रहे हैं ये जयपुर में नहीं है जहाँ पे हम कंफर्टेबल होकर बात करते हैं. Exactly. हम एक्चुअली आए हैं नवी मुंबई बिकॉज विकास भैया का आइडिया था कि 2 और ज्यादा जो है बदमाश लोग होने चाहिए पॉडकास्ट में जो कि इंग्लिश में सेम चीज कर पा रहे हो. और एनीवे आई विल जस्ट समराइज कि हम लोग सिर्फ गाड़ियों की बात, मतलब गाड़ियों की बात करेंगे, बट ऐसे नहीं करेंगे कि ये लॉन्च हुई आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ. देयर विल बी सम ड्रिफ्ट, फिलोसॉफिकल बातें भी बीच में हो जाएगी. मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, देयर विल बी अ ड्रिफ्ट जहाँ पे फंडामेंटल बातें भी हो जाएगी कि ऑडियंस क्या गलत कर रही है, जो बायर्स है वो क्या करें, वगैरह वगैरह. automotive culture overall, I think automotive culture overall, that we have tried to discuss and include everything that we have driven, ridden. तो लंबा होगा ये देखिए. तो अपना समय निकालिए और सैटरडे को अगर आप देख रहे हो, संडे को देख रहे हो तो आपको बहुत मजा आएगा. दैट वी कैन गारंटी. सो और बताइए सर. और बस आपको नए गेस्ट से मिलवाते हैं और फिर शुरू करते हैं. बजाते हैं. हाँ जी, let's start. Alright, so Katal Up 2025 is here और हमारे साथ 2 गेस्ट हैं इस बार. आई थिंक अब तो बचा नहीं होगा कुछ कि मैं सस्पेंस क्रिएट करूं. वी हैव कार्तिक, वी हैव शुमी. शुमी आपका पूरा नाम शायद आप ही बोल सकते हो. सबको पता. मैं भी नहीं बोल सकता. और आपने इनको हिंदी में बोलते हुए कम सुना होगा, तो हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि पर्सपेक्टिव हिंदी में चेंज हो रहे हैं क्या. क्योंकि हमें बहुत सुनने को मिलता है कि आप हिंदी में बोलने वाले हार्श बोलते हैं. आप लोग हार्श हो. मैं बोला क्यों? क्योंकि आप हिंदी में बोलते हो. आई थिंक वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन वंस, Correct, राइट? correct, कि एक correct. मैन्युफैक्चरर ने बोला कि आप
आप जैसे गगन ने थकेला बोल हाँ, दिया था, चलो मैं तो टर्म टाटा ही के ऐसा इंजन था। को थकेला बोल दिया तो वो बोलते हैं कि ये क्या वर्ड होता है, फिर मैंने किसी और पब्लिकेशन में दिखा, मैंने लेथार्जिक बोला है, वो ट्रांसलेट ऑलमोस्ट सेम, थकेला डल लेथार्जिक। डल लेथार्जी को हिंदी में क्या तो बोलोगे? सर आप थोड़ा लेजी बोल सकते थे, तब से हमने लेजी बोलना शुरू करा। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो मैन्युफैक्चरर ने आपको सजेस्ट किया कि आप कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज करो। नहीं, उनको I think that is हर्ट very- हो गया। I think that is very progressive. एक्चुअली यस, आई मीन अदरवाइज दे वुड हैव सेड कि ये तो बोला ही क्यों। हाँ, हम इवॉल्व भी हो रहे हैं ना, देखो हम सुन रहे हैं। तो आज बेसिकली both have taken two different approaches to it. तो 2025 में जितनी भी कार्स और बाइक्स हमने चलाई है, शुमिसान ने ज्यादा चलाई है, बाइक्स बहुत ज्यादा चलाई है, तो पूरा का पूरा सर आप संभाल लेना ये मोर्चा, वो इसलिए बाकी हम क्योंकि- 3 देख लेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैंने कार्तिक से बहुत पहले गुजारिश करी थी कि भैया मुझे प्लीज गाड़ी चलाने को मत बोलना। तो कार्तिक ने बोला था तो आप स्टूडियो में हमारे साथ बैठ के सारी गाड़ियां डिस्कस जरूर करोगे। मैंने कहा वो मैं करने को तैयार हूँ, चलाने को मैं बट तैयार आई एम नहीं हूँ। हैप्पी कि आपकी कमेंट्री आती नहीं, रहती नहीं, है, ये क्योंकि मेरे लिए फन पार्ट वही है। बहुत दयावान आदमी है, मुझे मेरा काम करने देते हैं, मेरे को नहीं बोलते हैं गाड़ी चलाओ। मैंने ये लेसन फर्स्ट हैंड सीखा था, हाँ। क्योंकि एक बार ऐसे होती हमने स्टोरी प्लान की थी, हमने की थी जिग के टाइम पे, हाँ, जहाँ पे हमने रोल्स रिवर्स किया था। शुमी को बोला यू ड्राइव, तो Okay. थार जब आई थी हम्म, तो शुमी को बोला था थार चलाना, एंड वन ऑफ द जूनियर्स वो चला रहा था अपना एक्सपल्स जब आई थी, तो वो स्टोरी की थी। बाय एंड ऑफ डे 1 शुमी का जो मूड बन गया था ना, मैं समझ गया था कि वापस शुमी को गाड़ी चलाने मत बोलना। तो अब मैं ड्राइव पे जब जाता हूँ और लोग बोलते शुमी को भी बुलाओ, शुमी को भी आने दो ड्राइव पे, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुमको संभालना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम विद अ पर्सन जो बाइक ज्यादा चलाता है, क्योंकि मैं जब पहले बाइक ज्यादा चलाता था, मुझे आदत थी कि मैं ट्रैफिक नहीं समझता था, मुझे पता था मैं निकल जाऊंगा कहीं ना कहीं से। वंस यू आर इन द कार, आप 2-3 दिन एंजॉय करते हो कि स्क्रीन है, ये है, वो है, उसके बाद आप बोलते हो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। अभी बाइक पे होता तो अभी उधर से निकल जाता, अभी वहां से जाता, मैं फास्ट ये जाता। तो उस साइड बैठ रहा है, इसलिए पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं तेरे। ठीक है, ये कार वाला नहीं नहीं, बट बंदा। अभी मैं कार चलाने लग गया, अभी तो प्रॉब्लम इज डिफरेंट। गगन ये पर्सपेक्टिव बहुत इवॉल्व पर्सपेक्टिव है। आई नो सर। एटलीस्ट इंडिया में। मुझे टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। आई वांट लीनिंग इनटू अ कॉर्नर, नॉट लीनिंग आउट ऑफ अ कॉर्नर, दैट्स ऑल। सर हमसे बच के रहना, पर हम कार चलाते हैं। ये टू व्हीलर वालों को- थार चलाते हैं। Oh shit, ये तो थार चलाते हैं। लेटेस्ट कॉन्वर्सेशन हैपनिंग इन मार्केट। मेरे को महिंद्रा डीलर, आई आस्क्ड वन ऑफ द डीलर जिससे मैंने गाड़ी ली थी, मैंने कहा सर एक मेरा फ्रेंड है, उनको गाड़ी चाहिए, तो कुछ ऐसा फटाफट मिल रहा है या क्या वेटिंग टाइम चल रहा है? तो बोलते हैं कौन सी गाड़ी चाहिए? मैं थार, बोल सॉरी कौन सा कलर चाहिए? मैं व्हाइट। नहीं मिलेगा। मैं क्यों? बोले वो ब्लैक वालों को पकड़ रहे हैं ना, इसलिए सब व्हाइट खरीद रहे हैं। दिस इज द लेटेस्ट थिंग हैपनिंग विद थार एंड स्कॉर्पियो पीपल। वो बोल रहे हैं ब्लैक मत लो क्योंकि पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा होगा। हाँ, नहीं, नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह चल रहा है। नहीं, थार but- के लिए स्पेशल, थार, थार, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये हाँ, 3 ब्लैक में तो बना पकड़ लिया लिया इन्होंने कि इनको पहले पकड़ना है आपको, इनकी गलती ना हो तो भी पकड़ लो, या फिर ये गलती से राइट इंडिकेटर दे दें तो भी पकड़ लो, इनसे बात करो। ये कैसे इवॉल्व हो रहे हैं? दिस इज लेजिट न्यूज चल रहा है ये। अब वहां पे जयपुर में तो अभियान चल रहा है कि ब्लैक वाली जितनी भी गाड़ियां इनको पकड़ के रोको, इनकी एक्स्ट्रा चेकिंग करो। लेकिन वो थार टिंटेड विंडोज, मतलब वो एक फॉर्मूला बन गया है भाई, मतलब हाँ। वो दिखता है बैड बिहेवियर। फॉर्चुनेटली हमारे वहाँ टिंटेड विंडोज वाला ज्यादा क्रेज नहीं है। कौन सा? जो ब्लैक टिंट वाला राजस्थान में इतनी नहीं। महंगी गाड़ी खरीदी है, दिखनी चाहिए ना मेरी हाँ, ये शक्ल। बात भी एक है। ये भी तो है ना। हाँ, यहाँ पे उल्टा है, अच्छा, ऐसा? यहाँ ब्लैक पे तो टिंट, हाँ, ऐसे ही टिंट होना ब्लैक ही टिंट। चाहिए। वहाँ नहीं इतना। नहीं, कई जगह चलता है। तो Anyway. टू व्हीलर का सारा काम आज आप देखेंगे। ठीक है, हम फोर व्हीलर करेंगे, हम एक एक करके बात करते हैं। आई थिंक टू व्हीलर्स बहुत सारी हैं इस बार। But before we start eating some Japanese manufacturers, we should order something. किसी को जापानीज चाहिए कॉफी, Japanese coffee या कुछ भी चाहिए, coffee or anything. ये I think I we think ordered अगले everything. दिन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू तेरे को ये नहीं plan नहीं, करना कॉफी तो था। जापानीज नहीं आएगी। तनिष, कॉफी आ गई ना? ठीक है, let's start with the first vehicle. Alright, और- so the first vehicle is a car. It's Greta Electric. Alright. क्या लगता है आपको कि Greta चलाई, Electric? आपने चलाई ना? I think हम ठीक, सबने सबने चलाई चलाई है। है। हाँ। हम्म। और whatever is your perspective, क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं चली वो गाड़ी? प्राइस Price is one factor. प्राइस अगर बैटरी को अगर डिस्काउंट करे फॉर द टाइम बीइंग, इफ यू से जस्ट प्राइस वाज डिफरेंट व्हिच हम्म। मींस लोअर, Right. अगर प्राइस उसकी अच्छी होती हम्म। तो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक कार। मेरे को तो चलाने में तो वो गाड़ी बहुत बढ़िया लगी, हम्म। बिकॉज उसमें वो सिंप्लिसिटी, ये सब जो अपना चालू है, एक तो बॉर्न इलेक्ट्रिक वर्सेस मॉडिफाइड, ये Right. सब वाले स्टोरीज चालू हैं, एडवांस सस्पेंशन, ये नॉर्मल गाड़ी मॉडिफाइड है, नॉर्मल सस्पेंशन है, और उसमें वो इतना बढ़िया काम कर रही है।
एंड ये सब चीजें हैं जो जाके तुमको याद दिलाती है कि सिंप्लिसिटी इज Lucky. गोल्डन, यू नो, right. इट इज, दैट इज व्हाट यू नीड. I also drove it same media. अब मैं एक्चुअली अभी भी चला रहा हूँ उसको. मुझे वो एक मात्र गाड़ी लगी जिसकी एफिशिएंसी बहुत कमाल थी. भले ही वो बॉर्न ईवी, अगेन बॉर्न ईवी हो ना हो, उसकी एफिशिएंसी, जो एनर्जी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया थी. सिंपल सब चीजें जो दी हुई है वो चल रही है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा यू नो बोस्ट किया जाए मेरी गाड़ी में ये फीचर है, और कुछ भी ऐसा नहीं जो चल नहीं रहा है करने के बाद भी. बट अगेन प्राइस, जब Hyundai, आई थिंक जब हम मीडिया ड्राइव पे थे, Hyundai जस्ट लाइक संडे, तो जब हम मीडिया ड्राइव पे थे तो उन्होंने बोला कि ये हमने एक्सपेक्टेड प्राइस बताई उन्होंने, और उन्होंने हमें एक्सपेक्टेड प्राइस बताई कि ये एक्सपेक्ट करो कि इसके आसपास होगा. विकास ने एक ही वर्ड में बोले नहीं. मैंने स्टोरी लगाई थी, आई थिंक हाँ. इट वाज ऑटो एक्सपो, जब उन्होंने प्राइस अनाउंस किया था, मैंने स्टोरी लगाई, मैं बोला कि 1.5 लाख रुपए महंगी है ये. तो मेरे पास बंदे आए, बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बाकी लोग तो सही बोल रहे हैं. मतलब बाकी लोगों से बिकवा लो. तो गाड़ी तो वो होगा. गाड़ी तो वैल्यू के हिसाब से देखोगे ना आप. मतलब कार में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और एक और चीज मेरे को जो रिसेंटली लगी ना, ये बॉर्न ईवी ना, हम लोग बहुत हल्ला करते हैं, बट सारी ढंग की चलने वाली कार्स बॉर्न ईवीज नहीं है. एक भी नहीं है बॉर्न ईवी जो Interestingly, BMW was one of carry on. नहीं, you're on the right track. तो BMW was one of those manufacturers जो कभी भी ऐसा EVs के लिए बुलिश नहीं था. EV ये वो, और वो धीरे धीरे सबसे बेस्ट EVs बनाने लगे अपने ऑलरेडी आइस प्लेटफॉर्म्स पे जो कर रहे थे. BMW का स्ट्रेटजी सबसे इंटरेस्टिंग उस कारण के लिए था कि जब बाकी सब ने डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म्स एंड फुल उस पे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, BMW ने बोला हमारे प्लेटफॉर्म्स विल बी बोथ, मतलब वन प्लेटफॉर्म विल सर्व बोथ EV एंड आइस. एंड आज मतलब आई थिंक द इनक्रेडिबल पार्ट इज कि अगर यूरोप में, जर्मनी में, अगर BMW is being rated higher than the other brands for this aspect, right, for their products today, even reliability, इनफैक्ट उनकी गाड़ियां इंडियन सड़कों पे चलती ढंग से है. मैंने EQ चलाई थी, इट वाज द शिटिएस्ट व्हीकल. लास्ट ईयर आई थी वो, 2024 में आई थी. वो हर गड्ढे पे आवाज करती थी, हर जगह जाती थी. सेम टाइम पे वो ड्राइव एनी BMW व्हीकल बढ़िया मक्खन तरीके से निकल रही. दे रियलाइज द प्रॉब्लम विद रन फ्लैट्स, उन्होंने वो चेंज करके अब तो रन फ्लैट देने भी बंद कर दिए उन्होंने. बट इंटरेस्टिंग तो सी, एक ब्रांड पूरा इलेक्ट्रिक बॉर्न ईवी ये वो कर रहा है, दूसरा ब्रांड बोलता है हमें मतलब नहीं है, एंड सडनली उनकी गाड़ियां बेटर भी हो जाती है ईवी जब बनाते हैं. प्रॉब्लम इज हम लोग बेनिफिट के बजाय वी आर टर्निंग द प्रोसेस इनटू मार्केटिंग, एंड इट डजंट मेक एनी सेंस. It's like you're saying that this phone is great because the manufacturing process is awesome. What difference does it make to my life? Absolutely. If that creates a phone that is longer lasting, benefit. If that creates a battery that is more efficient and you have to charge less, benefit. If that makes the screen superior, benefit. But how you make the phone is my concern. Why? Right. You've turned that into marketing. मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वहां से चालू हो रही है. तो बॉर्न इलेक्ट्रिक से मुझे क्या फायदा है? Exactly. और अगर मुझे अभी हो सकता है कि अगले 5 साल में एज द टेक्नोलॉजी मैच्योर्स एंड स्टेबलाइजेस, यू विल सी क्लियरली कि बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस. जब टोक्यो मोटर शॉप में वो सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें स्केटबोर्ड्स के अंदर लाउंज बन रहे हैं और ड्राइंग रूम बन रहा है वगैरह, यू कैन इमेजिन द बेनिफिट, बट दैट बेनिफिट इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड, बट दैट ड्राइंग रूम डज नॉट हैव टू बी क्रैश टेस्टेड. No, that is true. I think one is the marketing part of it, like you said. The other thing is कि बॉस मुझे लिवेबल गाड़ी चाहिए. मेरे को ये जयपुर से दिल्ली जाना है रोज, आपको मुंबई से पुणे जाना है, मुंबई की सड़कों पे चलाना है. आप बॉर्न ईवी बोल के अगर मेरे को एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो ओवरऑल, फर्स्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर जो है वो सॉर्टेड नहीं है. आइस टर्न ईवीज के केस में एटलीस्ट ये है कि वो पुराना ही आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं दोनों, और वो ज्यादा बेटर काम कर रहा है. आई थिंक वो प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग भी आई थिंक lakhs of kilometers ज्यादा है, ऐसे वाली चीजें. करेक्ट. So that's that. I think we should move to next vehicle. Interestingly, there is another vehicle जिसका हमने walk around किया था, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, e-Vitara, जो 2-3 बार लॉन्च होते होते नहीं लॉन्च हुई है. इसके another Japanese problem. We'll discuss this. But अभी फिलहाल the vehicle that we drove was Skylark. Any motorcycle in between? मोटरसाइकिल इसके बाद है. Okay, Skylark is the next car that we drove. I think Skoda का बेस्ट अटेम्प्ट इंडिया में यही था मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने बहुत पहले जब अटेम्प्ट मारे थे वो भी लार्जली रैपिड, ये वाला जो जनरेशन था फाबिया रैपिड, आई थिंक वो मेरे लिए स्कोडा का बेस्ट 2.0 आई एम टॉकिंग अबाउट 2.0 अटेम्प्ट्स. आई लव द काइलैक. मेरे को तो काइलैक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगा कि मतलब ये गाड़ी मुझे लगी कि इंडिया के लिए एक्चुअली इंजीनियर की गई है, डिजाइन की गई है फ्रॉम अ प्रैक्टिकलिटी स्टैंड पॉइंट. मतलब वो हम लोग ऐसे, हमने कोई स्टोरी में बोला था कि वो ऐसा नहीं कि जर्मन
जर्मन स्टाइल कुकिंग हो रहा है इंडिया के लिए, हाँ, राइट, हाँ, या यूरोपियन स्टाइल कुकिंग हो रहा है, हाँ, इंडियन टेस्ट अलग है, हाँ, अपनी पैलेट अलग है, मतलब अपने रास्ते अलग है। तो लाइक एज मच एज, जैसे कि लेट्स टेक द अदर एग्जांपल, टाइगुन अगर हैंडलिंग की बात करें तो मतलब व्हेन यू ड्राइव इट हार्ड, बाप रे क्या मजा आता है वो गाड़ी में, लेकिन बाकी हर टाइम वो खड़ 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 चलते रहती है, मतलब आई कैन नॉट एंजॉय दैट, आई कैन नॉट हैव अ कार, कोई भी एनी व्हीकल्स, हमारी बार बार वही बात होती है कि व्हीकल्स जिनमें ज्यादा मजा आता है ना, जिसमें वो प्लूरलिटी होती है कि तुम ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो एक ही चीज लेके बैठ गए हो तुम, राइट, लाइक ग्रेट बाइक्स, यू एंजॉय दैट अबाउट देम। कार्स में भी वो अपने लिए तो एसेंशियल है अपने एनवायरमेंट में। तो मेरे को काइलैक में इनफैक्ट मैं तो बार बार अभी लोगों को वही बोल रहा था कि अगर ये, एंड फॉर देम इट वाज अ बिग थिंग, वो लॉन्च पे बात हो रही थी कि अच्छा ये सस्पेंशन तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तुमको लगता है ठीक है? अच्छा ठीक है, इसकी जरूरत है। best thing that you have done. This is what we needed. No, in fact, this is the thing that came out of that Motoring First episode. Born for India and adapted to India is not the same thing. It doesn't work in cars. It doesn't work on motorcycles. अगर आप इंडिया को फर्स्ट रख के उसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग, शैसी सेटअप, प्रैक्टिकलिटी सेटअप करोगे, यू विल रीच अ डिफरेंट रिजल्ट। इन माय एक्सपीरियंस ये रिजल्ट ग्लोबली एप्लीकेबल हो जाता है कई बार, बट द अदर डायरेक्शन इट इज नॉट दैट ग्रेट। मेरा प्रॉब्लम Volkswagen 2.0 या Skoda 2.0 जो भी इसको बोलेंगे, पर मेरा प्रॉब्लम ये था जो फर्स्ट लॉट ऑफ कार्स जो आई थी फर्स्ट एकदम इनिशियली, इसमें टाइगुन भी है, कुशाक भी है, आई थिंक ये सब भी है, मेरे को लगा था कि इंडिया होने का मतलब चीप नहीं है, द क्वालिटी लेवल्स वो चीप, कि आप अगर इंडिया कर रहे हो और यहाँ पर यू आर अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, यू हैव अदर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, और आप जब वो याद है वो स्लाविया का, इट्स सो इरिटेटिंग, आप उसको चला ही नहीं सकते उस गाड़ी को, क्योंकि मेरे लिए जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं जनरली जैसे हम बात कर रहे थे कि either you enjoy the music if you love it, if you don't you're into your thoughts, तो ये क्यों चाहिए, ये चाहिए ही नहीं मेरे को। तो आप वो इंडिया के नाम पे ये मत करो कि मैं सस्ती सोर्सिंग कर लूंगा, नहीं हो सकता। आपके फंडामेंटल सॉर्टेड हैं, आपने कुछ काम किए हैं, ऑल ऑफ दैट इज सॉर्टेड। काइलैक दैट वे इज द मोस्ट इंप्रूव्ड ऑफ देम ऑल, जबकि ये सबसे अफोर्डेबल भी है आई थिंक। इनफैक्ट ये जो सटल चीज है जो मतलब आप मतलब ब्रोशर में नहीं देख पाओगे, राइट, काइलैक का सस्पेंशन का क्वाइटनेस, फॉरगेट द कंफर्ट, क्वाइटनेस, नहीं तो बाकी सब गाड़ियां खट खट, काइलैक में नहीं होता। इफ यू रिमेंबर मैंने वो वीडियो क्लिप ली थी स्पेसिफिकली उस कारण से, फॉर द मोटरिंग फर्स्ट, राइट, वो देन द जनरल एनवीएच इन दैट कार इज सो गुड डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉलर कार, मतलब उसको जेन्युइनली ऐसे मन करता है कि उसके साथ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद दैट कार। तो आपकी आईकोटी है, आपकी आईकोटी है वो आईकोटी कोटी। I think हम लोग अवार्ड्स के हिसाब से सोचते ही नहीं है, हमने सोचना छोड़ दिया उसे। नहीं, मैं जनरली जैसे मैं आई थिंक ऑफ इट ईयर एंड जब माहौल चल रहा होता है, मेरे को लगता है कि यार कि कौन सी अच्छी कार है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सी अच्छी कार थी इस बार की आई मोटी है, ठीक है, बाइक मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं आई एम नॉट मेकिंग अ जोक और ट्राइंग टू अवॉइड योर थॉट प्रोसेस, आई एम सेइंग इट डज नॉट मैटर एनीमोर। सी देखो, it doesn't matter to people as well. No, वो अलग बात है। See, I was saying जब हम लोगों ने पहली बार ये अवार्ड्स चीजें एनकाउंटर करी, which was I think mid to late 2000s, 2005, 6, 8 जब मैं बिजनेस एंड मोटरिंग में था, राइट, हम लोग बोलते थे कि हम इस साल की गाड़ियों में से सबसे बेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे जी, लेकिन सेल पे तो सब कुछ है। करेक्ट, In theory you could buy last year's car of the year and that might be a better car than this year's car of the year. right. तो इस अवार्ड का relevance only comes from marketing and promotion. Yeah. You're recognizing this year's excellence on what basis is the question. At Motoring हमने बोला कि हम अवार्ड्स करेंगे क्यों, हमको तो इसका लॉजिक ही नहीं समझ में आया। Absolutely. हो सकता है कि 2008 में जो ऑल्टो थी वो आज के ऑल्टो से भी बेहतर है and that remains the best car on the market. तो उसकी जो एक्सीलेंस है वो तो एंड्योरिंग रेजिलिएंट एक्सीलेंस है, उसको रिकॉग्नाइज करने का पैटर्न क्या है। जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक ये अवार्ड्स का सवाल नहीं पैदा। ए बी, हम लोगों ने मोटरिंग फर्स्ट मोटरिंग के कमेंट से ये समझा है कि आपको जो पसंद आएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। नहीं, ऑफ कोर्स। And as we become more individual, as we become more affluent, and as we become more personalized about what we prefer and what we do not, which will happen over the next 3-4 years, right. ये ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी चली गई आपकी। You will say कि नहीं, मैं तो मेरे को ड्राइविंग में शौक है, मेरे को तो कुशाक ही पसंद है, मुझे ये काइलैक समझ में नहीं है। एंड ही विल से नहीं, मैं तो फैमिली वाला हूँ, मुझे तो ये कुशाक नहीं समझ में आई। कौन गलत है? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गलत सही वाली बात नहीं है। ये अवार्ड से क्या मिलने वाला है? No, that is true. Honestly, I can't answer your question. I don't know whether it is important to identify
individual excellence in a product. As long as I can tell you this, Yeah. 2025 में बहुत सारी अच्छी गाड़ियां आई हैं और मेरे को ये लगता है कि 2024 में इतनी सारी गाड़ियां नहीं आई थी. 2025 was a good year. I think that is enough. इंटरेस्टिंग आई थिंक ये है बात, बट फिर भी एक आई थिंक ये क्वेश्चन कई बार हमारे पास में आता है कि सिंस रिव्यूज आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, आप अपने हिसाब से किसी भी गाड़ी को रिव्यू करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हो, तो फिर आप रिव्यू जब पब्लिक के लिए कर रहे हो तो पब्लिक तो सुनना चाह रही है बॉस, मुझे बता कि ये गाड़ी में मेरे को क्या मिलने वाला है, क्योंकि आप हर बार बहुत ज्यादा कई बार पर्सनल भी नहीं हो सकते हो रिव्यू के केस में, ऐसा मेरे को भी लगता है. आई डोंट नो, यू कैन काउंटर मी ऑन I am दैट. 100% personal. मतलब वी ऑल आर लाइक इफ यू आर रिव्यूइंग, बट इट्स अ लार्जर पिक्चर में अगर this is a thing we've had Yeah. all the time because मेरा पर्सपेक्टिव ये है, जितनी गाड़ी यूटिलिटेरियन है आप उतना ऑब्जेक्टिव हो सकते हो. सो बेसलाइन आप गाड़ियों में बहुत ऑब्जेक्टिव रिव्यू इन थियोरी कर सकते हो. प्रैक्टिस में वो पॉपुलर होगा कि नहीं वो अलग इशू है. Baikes are bikes subjective. में नहीं. Bikes में utility is not the primary value of a bike. Even when you take a Shine 100 DX, which is a 100% utilitarian bike, राइट. उसमें भी आपकी फीलिंग्स है. और अगर वो फीलिंग गलत जगह पे चली गई, चाहे वो डिजाइन की वजह से हो, चाहे वो फिनिश की वजह से हो, चाहे आपको होंडा पसंद है ना, जो भी आपका सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है, अगर वो आ गया तो आप ऑब्जेक्टिवली उस बंदे को कन्विंस कर ही नहीं सकते कि आप वो गाड़ी खरीदो. वो बोलेगा ही विल डिफॉल्ट टू स्प्लेंडर. ही सेड स्प्लेंडर छोड़ के ये लूं. क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है. मतलब लाइक मैं एक टाइम था जब मैं CNBC ब्लूमबर्ग वो टाइम पे लोग बोलते थे तुम 100 सीसी, दैट टाइम 100 सीसी 100 सीसी के रिव्यूज क्यों नहीं करते. वो टाइम पे बोलते थे तुम बुलेट के रिव्यू क्यों नहीं करते, मतलब रॉयल एनफील्ड के. राइट. और मैं वो टाइम पे नहीं करता था क्योंकि मैंने एक चीज देख ली थी, क्योंकि तुम वो स्प्लेंडर खरीदने वाले बंदे को तुम कुछ भी बोल दो कि तू शाइन ले ले, एंड वो तब से शाइन 125 वाज ब्यूटीफुल इवन देन. तू शाइन 125 ले ले, थोड़ा सा और पैसा रहेगा लेकिन तेरा एक्सपीरियंस विल बी समथिंग एल्स. लेकिन वो बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उसके दिमाग में ये है कि मुझे स्प्लेंडर लेनी है, एंड दैट इज फ्रॉम अ मास मार्केट पर्सपेक्टिव. राइट. सेम थिंग प्रीमियम में भी वही है. अगर तुम्हारे को कोई चीज में प्लेजर मिल रहा है, एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर यार. आई थिंक बहुत ही certainly इट्स अ मतलब आई विल काउंटर दिस. आई थिंक थोड़ा प्रिविलेज्ड सोच है ये. एक बंदा जिसका बजट 10 लाख रुपए का है, उस 10 लाख रुपए में उसको पूरी फैमिली को घुमाना है, खुद को भी घूमना है, तो आप कहीं पे डाइल्यूट होते हो कि मेरे को फन नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, और मेरी फैमिली कंफर्टेबल होगी या फिर ये होगी. तो कार रिव्यू में टू व्हीलर का आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा इंडिविजुअल चीज है ये, बट कार के केस में इट्स जस्ट नॉट योर डिसीजन, इट्स अ फैमिलीज डिसीजन. तो आपको कहीं ना कहीं पे डाइल्यूट होना पड़ता है कि मेरे को फन ठीक है, मैं काइलैक शायद इसलिए लूंगा क्योंकि प्रॉब्लम मेरी फैमिली में लंबे लोग हैं, बट अगर मैं खुद के लिए ले रहा हूँ so I can still buy it, something like that. No, I'm saying आप ऐसा सोचो कि I'm going to show you the final photograph as the result of my review, but I will tell you all the filters and modifications I made to the photograph for it to appear the way it is, ताकि आप blind नहीं देखें. जैसे हम लोग जब फ्लैट कलर प्रोफाइल में वीडियोस लेते हैं, उसमें तो कलर नहीं है, वो आप नहीं देख सकते हो, नीरस लगती है पूरी. सही बात है. उसके ऊपर आप फिर उसमें लट्स लगाते हो, उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग करते हो, तो फाइनल प्रोडक्ट आता है. मैं कह रहा हूँ योर रिव्यू इज अ ग्रे प्रोडक्ट. उसके ऊपर आपने अपने कलर्स डाले, राइट, और आप ऑडियंस को हमेशा बताओगे कि ये कलर्स मैं यूज करता हूं, मैंने डाला है. हाँ. मेरे बाइक्स में से रिव्यूज में बहुत क्लियर है, मेरे को परफॉर्मेंस पसंद है, मुझे लाइटनेस पसंद है, और अगर उसके चक्कर में बाइक थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई तो मुझे उससे इशू नहीं है. बट आई से आई लाइक द बाइक, दिस इज माई पर्सपेक्टिव, दिस इज माई फिल्टर. अब आप कोरिलेट करो. आई एम रिफ्यूजिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन मेकिंग. आई थिंक 24 hours back I was explaining this on camera. मैं सेल्टॉस का वीडियो जब कर रहा था तो मैं उसमें बोला कि किसी ने मुझे सेल्टॉस के वॉकराउंड में कमेंट किया था कि आपकी बायसनेस है Hyundai और किया की तरफ, कोरियंस की तरफ बेसिकली. एंड आई वाज काउंटरिंग दैट इज नॉट दी Hyundai किया वाली बायसनेस, इट्स अबाउट फिट एंड फिनिश. आई लव अ प्रोडक्ट अगर उसमें कोई चीज एग्जैक्टली वैसे बैठी हो जैसे 2025 में होनी चाहिए. करेक्ट. इट्स नॉट द फर्स्ट डे और फर्स्ट ईयर ऑफ ऑटोमोबाइल असेंबली हैपनिंग. आज आपके कैसे पैनल्स इधर उधर हो सकते हैं, तो मेरा बायसनेस हमेशा थोड़ा सा तब आ जाता है जब मैं देखता हूँ अरे वाह क्या फिट एंड फिनिश है प्रोडक्ट. वो चल भले ही बेकार रहा, उसके बाद में वो दूसरी चीज आती है, मैं बता देता हूँ, बट आई एम लार्जली स्टिल हैप्पी विद द व्हीकल इनिशियली. लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा एवोल्यूशन का. मतलब ये Hyundai किया का, लेट्स से Hyundai, बिकॉज Hyundai अपने पास मतलब इंडिया में रही है 20 साल हो गए, ये उनका स्ट्रेंथ हमेशा रहा है, राइट, कि एक स्पेशल फीलिंग देगा आपको गाड़ी के अंदर की, ज्यादा प्रीमियम वाला एक्सपीरियंस आएगा, व्हिच वाज ग्रेट.
बट एक्चुअली रिस्पेक्ट Hyundai के लिए उतना पहले मेरे पास तो नहीं था, क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी नहीं थी। सो दैट वाज आई एम सेइंग, मुझे लाडली पहले प्रोडक्ट वैसे बढ़िया लग रहा है जब वो खड़ा है, ना क्या जबरदस्त दिख रही है गाड़ी, हर चीज फिट एंड फिनिश एकदम तमीज से। मैं जब पहली बार गेट्स चलाई थी, मैं बोला ये क्या बना है, ये क्यों एग्जिस्ट करती है गाड़ी, ये ऐसे क्यों चल रही है जिस तरह से चल रही है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि जब हम बात कर रहे थे कि मेरा फिल्टर जो है पहला यही होता है कि गाड़ी अगर फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है तो मैं वो पहला फिल्टर वहीं डाल देता हूँ कि अब आई एम लिटिल हैप्पी अबाउट द व्हीकल, नाउ वो हैप्पी मूड में मैं व्हीकल रिव्यू करूंगा। दैट डज नॉट मीन कि इंजन की प्रॉब्लम्स या हैंडलिंग की प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा ही नहीं, आई विल टेल इट। एंड देन फॉर एग्जांपल फैसल से मेरा एक दिन डिस्कशन हो रहा था, we were discussing I think कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, आई थिंक कोई तो डिस्कस कर रहा था कि फैजल जो है बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे क्यों बात करता था, why every car should do 0 to 100 in certain time and everything। मैं उसका वो एस्पेक्ट ही शुरू से उसने गाड़ियों को वैसे देखा है। सो नाउ एवरीवन वाचिंग फैजल शुड नो कि परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा बुलिश है, बाकी चीजों पे बात नहीं करा। एवरीवन वाचिंग मी शुड नो कि गाड़ी की फिट एंड फिनिश और वो तमीज जो है टिपिकल ऑटोमोबाइल की जो होनी चाहिए उस पे बहुत ज्यादा बुलिश है। और मेरे लिए राइड इंपॉर्टेंट है। और इसका ऑल्टरनेटिव भी है, जब कोई हमें मैसेज करता है कि मेरे को हेल्प कर दो, मैंने आपके सारे रिव्यू देख लिए, मैंने टेस्ट राइड्स ले ली, टेस्ट राइड्स का बगैर आई डोंट मेक अ डिस्कस, आई विल नॉट डिस्कस फर्दर, प्लीज गो गेट एन एक्सपीरियंस, बेसिक 400 मीटर तो चला के। सही बात है। Then I want to know more details. Sometimes those conversations go for days because they can't believe how much information मेरे को और चाहिए information. आपके साथ में कौन बैठेगा, उनको क्या पसंद है, वो क्या करते हैं, right? हो सकता है कि मैंने वीडियो में बोला आप फॉर एन एग्जांपल रोनिन मत खरीदो, दैट वाज द फर्स्ट रिव्यू। टू मी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज नॉट फंडामेंटली इवॉल्व्ड, लेकिन मैंने बहुत सारे रोनिन्स रिकमेंड करे। because it fits आई एम सेइंग कि somebody's जब मैं आपसे requirement. बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वहां पे वो टीवीएस की बाइक सही फिट होने वाली है। जब मैंने आपसे बोला कि टेस्ट राइड में आपको क्या मजा आया, उसके जो वो क्वालिटीज हैं, जो लो स्पीड राइड का क्वालिटी है, जो फीलिंग है, जो आवाज है, आपको वो पसंद आई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना आप टीवीएस ले रहे हो नहीं ले रहे हो। आपके लिए मेरे हिसाब से रोनिन सही है, बट वो रिव्यू और आप उसके बीच का जो फासला है उसे कवर करने का कोई खास तरीका हमारे पास अभी तक नहीं है। But you like you rightly said कि सबके, since you look at performance, individuality, आपका ये है, like you said, so quality, I think, और क्योंकि मैं like I come from हम राजस्थान से आते हैं, ठीक है, roads are fantastic, अभी हो गई हैं, but there was a time नहीं था, ठीक है। और आपके लिए राइड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है कि भाई अंदर जो लोग बैठे हैं वो कंफर्टेबल हैं या नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है राइड क्वालिटी। उसके ऊपर बाकी सब चीजें करते रहो। जैसे हमने हैरी रीवे डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल, मेरे लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाज पैथेटिक। जो हमारा फर्स्ट ड्राइव हुआ, मतलब मेरे वाले में वो जो भी इन्होंने बोला half of the software experience was gone because हमारी स्क्रीन ही बंद हो गई। ये फर्स्ट ड्राइव के टाइम, फर्स्ट ड्राइव में तो 540 डिग्री बोले कि आपने टेस्ट किया, मैंने बोला आपकी स्क्रीन काम नहीं कर रही है, आपने चेक किया रिवर्स ड्रिफ्ट मोड चेक किया, मैं कहां से चालू बताया, स्क्रीन से काम नहीं कर रही। फिर हमने बोला कि भैया, और ये सब चीजें छोड़ो आप, उसके अलावा आपका रिवर्स पार्किंग सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस आधा तो वो खराब हो गया। इस वजह से कि आप एक सर्टेन माइंडसेट से गाड़ी चलाने जाते हो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं गाड़ी, उसके 20 किलोमीटर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है, देन कैसे फिर आप कैसे उस चीज को रिव्यू करोगे। बट जब आप उस गाड़ी को बाद में चलाते हो, आप बोलते हैं फंडामेंटल्स के मामले में, so the ride quality, the comfort of it, the looks of it, everything just works। अगर वो 10 महीने बाद प्रोडक्ट आता, जो कि मैंने उनको बोला भी था, बीच में एक वीडियो में भी बोल दिया मैंने कि दिसंबर में नहीं लाना अपन को वैलेंटाइंस डे पर लेकर आनी है गाड़ी, आप थोड़ा समय और ले लो सर, बट आप वो 2 महीने बाद दे दो मेरे को प्लीज। जब आप बना सकते हो वो चीज, 10 महीने बाद में ग्लिचेस फ्री हो सकते हैं तो कर दो आप। बट वो रेस में है ना, आई थिंक मार्केट शेयर नंबर 2, आई थिंक व्हाटएवर इट इज, आई थिंक वी शुड मूव नाउ। We should move with this podcast is not, it should be about the all the vehicles But that I think we I'm loving it honestly, it's just the conversation of it. We can do 10 more हैरियर podcasts रीवी के every बारे day। में एक चीज और बोलूंगा कि वो फर्स्ट ड्राइव का मेरे को याद है, Right. हमारे पास जब गाड़ी आई थी टेस्ट के लिए, इनफैक्ट मैं मुंबई पुणे करते रहता हूँ, तो मैं तो वो गाड़ी को यूज किया, मैंने तो 2 चक्कर ऐसे ही कर लिए थे, मुझे एक इशू नहीं हुआ। तो उस कारण से हमारे टीम में जो मेरे जो कलीग हैं आदित्य, मैंने तो उसको बोला तू और जाके 2 और चक्कर कर, बिकॉज आई सेड कि मे बी हम लोग ने वी हैव नॉट गिवन इट इनफ टाइम, कुछ इशू तो आना चाहिए। तो हम लोग तो बोले कि वो तो टाइम इज ऑल वी नीड, तो हम तो और apart from Tata and Mahindra we will not think of this about any other manufacturer probably बिकॉज अगर नॉन इशू हुआ है तो देन उसको भी तो क्रॉस रेफरेंस मतलब exactly करना चाहिए, वेरिफिकेशन तो हम लोग ने उसको और 2 और चक्कर किए पुणे के, असाइड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, ताकि मतलब चलाने में कुछ तो इशू हो। और हमारे केस में
मेरे को आके तूने बात की Yeah. और भी लोगों ने आके बात की कि तुझे सच में इशू नहीं आता ऐसे। मैं उसको वो गाड़ी को एक्स्ट्रा चलवाया, मेरे पास टाइम नहीं था, तभी हमने बोला कि भैया टाइम स्पेंड करो। प्रोडक्शन रेडी आई थी सर। You know what? They told me कि यार vehicle is not production ready, that's why इसमें issues हैं 2 years back. जनरली मैंने मेरी पंच ली ही ये बोल के थी, मैं this should be तूने production पंच ready. ईवी ली थी ना? हाँ, मैं लेता हूँ, मैं कस्टमर हूँ, प्रोडक्शन रेडी मिलेगा मेरे को तो मैं लेके आया। मी एंड ललित वर कैजुअली डिस्कसिंग, मैं ललित बताओ कि कितने दिनों में सर्विस सेंटर आएंगे, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सर्विस। तो मैंने बोला 10 दिन में, वो बोलता है आप आ जाओगे 2 दिन में, ऐसा कुछ तो वर्ड बोला। अरे बाप रे। Legit, बाहर निकला सर्विस सेंटर, लेफ्ट टर्न किया, ऑल वार्निंग लाइट्स ऑन। मैं ये तो अब नहीं बोल सकते प्रोडक्शन रेडी है या नहीं है, ये आपको अडेप्ट कर रही है अभी। बट देन अगेन कमिंग टू योर पॉइंट, दिस एग्जैक्ट थिंग हैपेंड विद हैरियर सफारी पेट्रोल जो हमने अभी चलाई। इसका वीडियो इसके तो पहले ही आ जाएगा। सो हैरियर सफारी पेट्रोल जो हमने अभी चलाई थी, कोई इशू नहीं आया पूरी गाड़ी में। एंड देयर वाज द फर्स्ट टाटा कार एक लंबे टाइम पे जो मैंने चलाई, उसमें कोई इशू नहीं आया। एंड आई वाज हैप्पी, मैं काम हो गया। फिर मैं जाके किसी और से बात करा तो उसने बताया कि इशू आया। शिट। तो मैं देख, हम लोग यही बात करते रहते हैं। मेरे को टाटा मोटर्स के साथ इशू ये नहीं लगता कि क्वालिटी का है, इट इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी। कंसिस्टेंसी ऑफ क्योंकि इनकंसिस्टेंसी। जब जैसे हम लोग भी पहले सफारी वफारी के बारे में बोले थे कि यार इसमें तो बहुत इश्यूज है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो लोगों बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, राइट, कमेंट्स आते हैं कि नहीं मेरे साथ ये इशू हुआ वो हुआ, लेकिन उसमें ये भी लोग होते बोलते भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहले तो तुम सोचते ये पागल है यार, कैसे हो सकता है, देन यू रियलाइज ये मेरे साथ हुआ, राइट। तो ऐसे कि पॉसिबल है। नहीं, बट उसका आई रिमेम्बर, मैं किससे बात कर रहा था, somebody at बजाज और टीवीएस, आई फॉरगेट नाउ। ओके, जैसे क्वालिटी कैसे होता है, सो जैसे मास प्रोडक्शन का क्वालिटी एक बहुत स्पेसिफिक चीज होता है, तो ओके समझाइए। सो ही सेज जब मैं 100 आइटम मास प्रोडक्शन में बनाता हूँ तो एक इंटरनल हमारा मार्कर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल मार्कर होता है। जापानीज माइट सेट इट एट 98 एंड एन इंडियन कंपनी माइट सेट इट एट 45। प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ पर्सपेक्टिव। इफ आई टेक 45 व्हीकल्स फ्रॉम दैट 45 वाला कंपनी, 45 vehicles will be identical in quality. 65 will have variance. A Japanese company that says 98, 2 will have variance. 98 will be exactly identical. This is baseline. Most companies today will say 85-90% is easy, 98-99% is possible because ICE hardware, for example, is a very stable and very well-known process, component level, every level. ये मुश्किल नहीं है। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ये है कि सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सॉफ्टवेयर में डेडलाइंस वीक होती हैं, क्योंकि आप बोलते हो मुझे ये इंजन शिप करना है, इसको खत्म करके दो मुझे। सो दे रीच ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट हैज बीन नोन फॉर द लास्ट 100 years. सॉफ्टवेयर इज नॉट लाइक दैट। सॉफ्टवेयर यू रीच ए पॉइंट एंड से सी दिस इज स्टेबल, इसमें ये 3 बग्स हमें नोन है, लेकिन मैं ये फिक्स करूंगा तो तुम्हारा 3 महीने और डिले होएगा, शिप कर दो, पीछे अपडेट आएगा, राइट। ऑफलाइन अपडेट्स भी आते हैं जब सर्विस में अपडेट करवाते हो, ऑनलाइन अपडेट्स आते हैं which the car or bike can receive on its own. Because you can, you don't close that loop. सर उसके चाइल्ड सीट के माउंट्स का प्रॉब्लम है ये। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हार्डवेयर इज easier to control because the deadline is fixed. Now the manufacturing processes have also evolved, automation आ गया है, तो यहाँ पर तो you don't expect कि पेंट ऊपर नीचे कैसे हो गया बॉस। See, quality control is to me a Japanese thing more than an Indian thing in some ways. Yeah. See, a Japanese quality control person can see perspective as black and white. ये है, ये नहीं है। ये किसने बनाया है उसको सवाल नहीं आएगा बीच में। अच्छा ये ओनर के नेफ्यू की कंपनी है, अच्छा फिर ठीक है, वो नहीं होता है। बहुत साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त MBA के चक्कर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहा था। He was in the quality control division and his job was to take the finished products that were rejected by quality and sneak them into the approved batch. Okay. That's what he learned for quality control. Wow. 6 हफ्ते उसने finished products जो कि reject हो गए थे quality पे, basically quietly sneak them in to the other yard. That's all he did. Okay. क्या बात कर रहा है यार। Right? Many years ago. This is not a recent thing. Yeah. But a Japanese quality control process guy will say that is not acceptable behavior. This product cannot go to public. वो clarity आप बताओ, आप मिले हो सारे मैन्युफैक्चरर से मिले हो, जापानीज, इंडियन, जर्मन, सबसे मिले हो। यू टेल मी द लास्ट टाइम यू मेट अ मैन्युफैक्चरर वेयर यू थॉट इनका क्वालिटी कंट्रोल ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे नहीं है। सॉफ्टवेयर में वो ग्रेस ज्यादा है। जब हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, माय फियर इज दैट व्हाट इट नीड्स इज हार्डवेयर स्टाइल गेट्स। अगर ये खत्म नहीं होगा तो ये शिप नहीं हो सकता। हमें जो मिल रहे हैं वो है सॉफ्ट गेट्स, कर दो, अगले 2 महीने में अपडेट हो जाएगा। अपडेट कर दें। तो इसीलिए आई थिंक ईवीज जो हम अभी बात कर रहे थे, ईवीज में सॉफ्टवेयर इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज पुशिंग कि भाई मार्केट शेयर चाहिए, ईवीज जो टेस्ला ने कर दिया, स्टार्टअप्स ने आके डिसरप्शन कर दिया, तो ये लेगेसी प्लेयर्स भी थोड़े से हिल गए इनका कि ये क्या हो रहा है। दे आल्सो स्टार्ट पुशिंग इट। एटलीस्ट इन लोग को तो बेंचमार्क वहां पे सेट करना चाहिए था कि बॉस
we do it I better. think इसमें what Shumi was saying, उसमें मेरा एक और thought process है कि structurally अगर देखें, what are car companies? They are manufacturing companies. Assembly. They are used to working with physical objects. The yeah. leaders in those companies are people who have been born, brought up, and earned their stripes. On a Doing hardware assembly operation, right? the thought process is not software. आज हम बोले जा रहे हैं software defined vehicles, लेकिन सीनियर बोर्ड लेवल पे कोई है बंदा जो बोल रहा है मैं सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से हूं, जो मैंने बचपन से मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर करते आया हूं, तो थॉट प्रोसेस ऑफ व्हाट इज माय टाइमलाइन, व्हाट इज, अगर आज मैं बोलूं कि मुझे कार कंपनी चालू करनी है और मैं सीईओ हूं, मैं बकवास गाड़ी बनाऊंगा बिकॉज मुझे पता ही नहीं कि कहां से शुरू करूं, राइट? बट इन मार्केट प्रेशर आई बिलीव देयर आर सीईओज जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन रहे हैं और उन्होंने हार्डवेयर बहुत बुरा निकाला है. ओला इज वन एग्जांपल सर, जिन्होंने जिंदगी में सॉफ्टवेयर ही बनाए होंगे, जो उनके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स है, और जब उनके हार्डवेयर जो स्कूटर, तो दैट इज द अदर फ्लिप. उन्होंने हार्डवेयर नहीं बनाया, इट इज द सेम इशू, लेकिन फ्लिप हुआ हुआ है. हार्डवेयर वालों ने बोल दिया सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर तो ऐसे बन जाता है हर फोन में, कौन सी बड़ी बात है. ओला वाले ने बोला हम तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बाइक तो कब से 100 साल से बनती आ रही है, क्या है उसमें, बैटरी तो हर फोन में निकाल के लगा दो. ये प्रॉब्लम यही है कि आपने यू हैवंट स्पेंट इनफ टाइम इन द ऐसा नहीं रिसर्च. कि आज की तारीख में आप यू कैन हायर बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज टू बिल्ड अ प्रोडक्ट. सॉफ्टवेयर में अभी फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, टीसीएस उसी ब्रांड से आता है. They know software. Dude, you have touched upon, this is the one of, yeah, so they know software, they know hardware, they're manufacturing. Now, bringing it all together shouldn't be that difficult, I guess, for a group. TCS supports Ferrari. Yeah. So they support some of the best softwares out there. Yeah. और टाटा मोटर्स का नहीं बन रहा है सॉफ्टवेयर, बता. मैं कई बार बोलता हूं महिंद्रा के पास टेक महिंद्रा है. हाँ, exactly. उनका नहीं बन रहा है. मतलब इट इज एज अगेन आई एम सॉरी, हमारा रिसेंटली ये डिस्कशन हुआ एज इंडियंस, like you are thinking about it not as Tata and Mahindra, you're thinking about it as Indian brands going to the world, Indian brands fighting for competitiveness, for the Indian people, for the Indian economy, right? And then when you see these gaps, it does hurt. Yeah. And you know what is the fun part about two-wheelers? Indian two-wheelers, because they have much less software, Yeah. वो वर्ल्ड क्लास के बहुत ज्यादा पास है गाड़ियों से. Absolutely. I think what the discussion we had. Anyway, मैं हाँ, I will bring this back to discussion. Indian two wheeler space का इसी डिस्कशन नहीं, इंडियन टू व्हीलर पे जा रहे हैं हम लोग, अल्ट्रावायलेट पे जा रहे हैं. और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो केस स्टडी भी है, अल्ट्रावायलेट, एन इंडियन स्टार्टअप ट्राइंग टू मेक इट बिग. F77 सुपर स्ट्रीट इस बार आया था, मैंने नहीं चलाई. You have ridden almost I've all ridden there. the Mark 2 is the last. Mark 2 अभी चला, but आप अल्ट्रावायलेट के बारे में जानते हो. What is your commentary on ultraviolet? How do you I see think them? their motor battery powertrain is awesome. Okay. It is so awesome that the chassis cannot be awesome. और ये इलेक्ट्रिक स्टार्टअप वर्ल्ड की एक नोन इशू है, जो कि मेरे हिसाब से सॉल्व भी होगा, लेकिन इमीडिएटली सॉल्व नहीं हो सकता. उसका इशू ये है कि इतना ज्यादा स्पेस पावर ट्रेन में लग गया कि अब आप शैसी बनाने जाओगे तो गोल्डविंग साइज की बाइक बननी चाहिए, और अगर आपको नॉर्मल साइज की बाइक बनानी है तो शैसी कॉम्प्रोमाइज होता है. सो जब हमने F77 चलाया तो माय फर्स्ट रिएक्शन, वी वर टुगेदर, उसके बाद हमने फिनिश प्रोडक्ट चलाया, मुझे लगा कि अगर ये इतना हार्डकोर परफॉर्मेंस की बात ना करे तो इसके अंदर एक अच्छी बाइक निकलेगी. उसका फर्स्ट स्टेप वाज सुपर स्ट्रीट नॉर्मल हैंडलबार. उसका सेकंड स्टेप वाज व्हाट दे कॉल द X47 क्रॉसओवर, व्हिच इज अ नॉर्मल लुकिंग मोटरसाइकिल विद बेटर सस्पेंशन. टू मी, अगर आप उसमें से एक्सेप्शंस ढूंढने निकलो, रिवर अच्छा शैसी है, अच्छा पावर ट्रेन है, इतना बड़ा स्कूटर है. Yes. आपको फर्स्ट में लगता है कि इतना बड़ा कैसे हुआ. एंड रिवर ने सबसे पहले बोला था कि हमें तो बोला गया था कि 14 इंच का व्हील सुसाइड है. सिर्फ 14 इंच की व्हील के बगैर वो लोड कैसे कैरी होगा, वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, हमें तो समझ में नहीं आया. तो हमने बनाया, देन वी इंजीनियर्ड अराउंड इट. और ये बात हमने यामाहा एफजी में भी देखी थी. उन्होंने बोला हमें 140 सेक्शन का टायर पीछे सबसे पहले चाहिए था, बिकॉज इंडियन कस्टमर ने हमको साफ साफ बताया था कि बड़ा रियर टायर इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ बाइंग अ कम्यूटर. हमें वो एस्पिरेशन वैल्यू चाहिए. तो उन्होंने कहा, इंजीनियर्स ने, यामाहा इंजीनियर बोला 120 सेक्शन से ज्यादा जरूरत ही नहीं इस बाइक में. एंड दे सेड नहीं, 140 स्टार्ट पॉइंट है. अब आप शैसी डिजाइन करो उसके लिए. द एफजी वर्क्स परफेक्टली ओके विद द 140 सेक्शन रियर टायर. तो मेरे हिसाब से, टू कम बैक टू द F77, आई थिंक दे मेक वन ऑफ द बेस्ट बैटरी मोटर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल. Their software is always been reasonably clean.
reasonably clean, Okay. without glitches, without all of this. Their region system, I love the region system. You can change it, it makes sense. Level 9 और level 0 में जो फर्क है वो नाइट एंड डे है, जैसा कि होना चाहिए. राइडिंग मोड्स में फर्क है. मोटर हीट वार्निंग उन्होंने पहले से देके रखी है, तो आपको पता चल रहा है कि मैंने ज्यादा परफॉर्मेंस यूज कर ली, अब मैं उसको थोड़ा बैक ऑफ कर लेता हूँ, मोटर विल रिकवर. I've never managed to overheat the battery and got to duration because बैटरी गर्म हो गई. मोटर गर्म हो गया तो मोटर तो ठंडा भी हो जाएगा. प्रॉब्लम. I love it. Chassis. Every time I ride the F77, I'm like, oh, why sports bike? क्यों बनाया ये? I think Okay. वो उसका भी मतलब I think startup ecosystem today and as an Indian startup, I think any startup, आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, आपका प्रॉब्लम है टाइम. इंडिया में आप ऑटोमोटिव का बनाने जा रहे हो, ईवी स्टार्टअप, तुम्हारे पास एज इट इज रिसोर्सेज कम है, राइट? योर स्कोप इज लिमिटेड. तो उनका भी व्हाट डिड दे स्टार्ट विद? द टेम्पलेट दैट दे पिक्ड performance वाज द आरसी. यू गेट इट? सो दैट इज वेयर दे गॉट टाइड डाउन. उन्होंने आरसी पिक किया कि यार ये हमारे को पसंद है, ये बाइक, तो उन्होंने उसका प्लेटफॉर्म टेम्पलेट लिया और उसके अंदर उन्होंने अपना ईवी पैकेज डाला. मतलब ऑब्वियसली द शैसी एंड एवरीथिंग इज ऑल दैट इज डिफरेंट, but the wheelbase is the same. What he's saying, battery pack इतना बड़ा था, so the front portion of the frame became so long that the rear swing, your swing arm, छोटा करना पड़ा to match that wheelbase, because now the rest of the bike's proportions are set. Like सीट का आएगी, सब फ्रेम क्या होगा, वो अब तुम चेंज नहीं कर सकते. तो उन्होंने वो एक गलती स्टार्ट में की जो आज भी उनके whatever the F70 क्या नया वाला गया, X47 सुपर स्ट्रीट और उसके बाद X47 क्रॉसओवर, उसमें आई थिंक सम इम्पैक्ट विल बी देयर. अब उनके जो नए whatever the new bikes are which are now so to speak clean sheet designs, वो अब कैसे एक्सपीरियंस होगा उनका? वो डर्ट बाइक जो उन्होंने दिखाई है और कुछ और स्कूटर, Shockwave तो अब उनका देखना पड़ेगा कि मतलब वहां पे उन्होंने कैसे इंजीनियर किया. दूसरी चीज मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन सेटिंग. सी अगर आप बोलो कि मैं एक 5 स्टार होटल के जापानीज रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ, तो आपका एक एक्सपेक्टेशन बनता है कि वहां का खाना कैसा होगा. Is it the reference की खाना मंगाना चाहिए? The other side of that is मैं बोल रहा हूँ कि there is a Japanese restaurant, वो चाय वाले के साथ में ही है, बट खाना अच्छा है. You're setting a very different expectation. तो जब आप मुझे बोलते हो कि मैंने इलेक्ट्रिक क्रूजर बनाया, मेरा एक्सपेक्टेशन आपने बहुत नीचे लेके आए कि क्रूजर जनरली थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, यू एक्सेप्ट. क्रूजर बड़ा होता है, यू एक्सेप्ट. सीट हाइट लो होती है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. हैंडलबार ऐसे होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. दीज आर रिलेटिवली लो एक्सपेक्टेशंस. ये बनाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है. लेकिन आप बोलते हो स्पोर्ट्स बाइक, वो भी आप बोल रहे हो 2023 में. 2023 की स्पोर्ट्स बाइक, इवन RC390 और R15 के लेवल की स्पोर्ट्स बाइक बहुत ही इवॉल्व प्रोडक्ट है. उसमें बहुत सारी शैसी परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत सारा हैंडलिंग का एडवांटेज है, उसमें बहुत सारी फॉरगिवनेस बनी हुई है. आप उस बाइक को बहुत पुश कर सकते हो और काफी कुछ सीख सकते हो. राइट. आपने मेरा एक्सपेक्टेशन कहाँ रेज कर दिया? क्या आप उसको मीट कर सकते हो? सी स्कूटर्स बहुत आसान है. आई थिंक EVs का प्रॉब्लम है ये, मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक EV स्टार्टअप्स. ये हर प्रोडक्ट में है. जैसे सुजुकी एक्सेस का जो 2025 का है, लेट्स डू दैट बिकॉज़ वो बाइक भी नहीं है. सुजुकी ने क्या बोला? हमने उसका माइल्ड रीडिजाइन किया, हमने 2-3 कन्वीनियंस फीचर्स चेंज कर दिए, थोड़ा सा एमिशंस वगैरह का काम कर दिया. स्कूटर मैं चला के हैरान, मैंने कहा तो सारे स्कूटर बदल गए. देयर इज नो स्कूटर दैट डज व्हाट दिस बाइक इज डूइंग. इसका राइड क्वालिटी अलग हो गया, इसका हैंडलिंग अलग हो गया, इसका स्मूथनेस अलग हो गया, इसका कन्वीनियंस फीचर लेवल अलग हो गया. सुजुकी के प्रेस रिलीज से तो समझ में नहीं आया कि बाइक इतनी अच्छी हुई. उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती. उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट किया ही नहीं. उन्होंने Low बोला रखा है अच्छा स्कूटर था, हमने उसमें 10% चेंज करके सेम लेवल पे प्राइस करके आपको दे दिया. चलाने के बाद समझा ये तो 50% का चेंज है. वो उनको सर आदत नहीं है ऐसा प्रमोट करने. आप सोचो ना, उनको ये करने 5 साल लगे. उनको लगा ये तो नॉर्मल है, मतलब 5 साल से यही कर रहा हूं मैं, दैट्स जापानीज. 5 साल से कर रहा हूं भाई. बट इन द प्रोसेस आई हैड टू रिवैल्यूएट सारे स्कूटर. मैंने सोचा था जुपिटर 110 क्या सही प्रोडक्ट है तो, बट उस लेवल का नहीं है जहां एक्सेस पहुंच गया. एब्सोल्युटली इट चेंज योर एक्सपेक्टेशन. हमने बोला था एथर स्पोर्टी है, अब मुझे लगता है एथर स्पोर्टी तो है लेकिन एक्सेस उससे बेहतर है, लेकिन देखने में अंकल स्कूटर है. अब मैं कहता हूं कि जब एवेनिस में ये वाला अपडेट आएगा तो माय गॉड दैट विल बी सच एन ऑसम स्पीकर. And इट्स एन एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. Now, okay, मैं इट्स अ ब्रॉड टॉपिक बट आई वांट टू डिस्कस दिस ब्रीफली कि कई बार जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है और मैन्युफैक्चरर एक चीज हमें बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट इस हिसाब से बनाया, जैसे हम अल्ट्रावायलेट की बात कर रहे थे कि हमने इस टाइप की बाइक बनाई है एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, या उन्होंने जब डिजाइन करना शुरू हुआ तो जैसे आरसी को दिमाग में रखा होगा व्हाटएवर, और जब वो मार्केट में जा रहा है, लास्ट कंज्यूमर तक जा रहा है,
उसमें एक बहुत बड़ा गैप नहीं आता इंडियन मार्केट में कि इंडियन मार्केट में लार्जली व्हीकल्स को एक सर्टेन आई से ही देखा जाता है। बाइक है तो इतने लाख रुपए की बाइक तो इतने तरीके से ये 4-5 फीचर्स होने चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए। और आपने बनाया क्या, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उस टाइम क्या सेट थी। ये इतना बड़ा जो एक ड्रिफ्ट है, इसको ये स्टार्टअप्स कैसे झेलते होंगे? मतलब अल्ट्रावायलेट को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझ सकता मेरे गांव में अल्ट्रावायलेट क्या बना रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक रिव्यूअर के हिसाब से जब मेरा काम करता हूँ तो मुझे एक चीज संभालनी है, विच इज मेरा जो व्यूअर है वो अपना हार्ड अर्न मनी स्पेंड करेगा, उस मनी में ही शुड गेट द राइट प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली। व्हाई? बिकॉज हार्ड अर्न मनी, ए बी, आई वांट यू टू बी हुक। आप ऐसी मोटरसाइकिल लो या स्कूटर लो कि आपको चलाने में इतना मजा है कि वो आपकी जिंदगी का पार्ट बन जाए। तो आपको ये उसके बाद में ये सोचना ही नहीं पड़े कि इसके बगैर में जीव कैसे, इज अ थॉट दैट शुड स्केयर यू। फॉर दैट आई नीड द राइट प्रोडक्ट टू कम टू यू, इज वन साइड। On the other side, when I meet the people at Ather, including people at Ola, I'm not taking them out of this, Ather, Ola, Ultraviolet, you feel for them because they have such a tough job. उनके पास बजाज टीवीएस का लैटिट्यूड, रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रीच कुछ नहीं है। करेक्ट। उनके पास एक फीलिंग है, समटाइम्स इट्स अ कमर्शियल फीलिंग कि यहाँ पे एक गैप है, इस गैप में अगर मैं प्रोडक्ट डालूं तो मैं पैसा बनाऊंगा। कभी कभी बहुत सारा मोहब्बत और पैशन है कि मैं ऐसा एक प्रोडक्ट बनाऊंगा जो किसी ने कभी नहीं देखा। अल्ट्रावायलेट ने क्या क्या नहीं ट्राई किया। उनका जो वो खुलता हुआ बैटरी का पैक था जिसमें 3 इंडिविजुअल क्या क्या आइडियाज है उसके अंदर, कितनी थॉट प्रोसेस है। और वो बिल्कुल, मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट कमर्शियली क्या बेकार आइडिया है, किसको इतना कॉम्प्लिकेशन चाहिए अपनी गाड़ी में। बट जिस डिजाइनर ने वो सोच के बनाया उसको क्या लगा होगा कि ब्रो देख ऐसे खुलेगा, क्या फीलिंग आएगी, छोटे 3 बैटरी पैक होंगे, कितना कन्वीनियंट। बहुत सारा थॉट प्रोसेस है, बहुत सारा एग्जीक्यूशन, बहुत सारा प्रोटोटाइपिंग है उसके अंदर। आई सी बोथ साइड्स, बट यू हैव टू डिसाइड एज अ मैन्युफैक्चरर आप लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को कितना वैल्यू देना चाहते हैं। एग्जैक्टली। वो डिजाइनर ने नथिंग देखा एक्चुअली, नथिंग फोन आता था एक। सेलेरियो और ग्रैंड विटारा दोनों एक ही कंपनी में से आते हैं। मारुति हैज द लैटिट्यूड टू से मैं एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कस्टमर को ऑल्टो सेलेरियो बेचने को भी तैयार हूं। एंड नाउ आई हैव फिगर्ड आउट अ वे कि एक बहुत बड़े इवॉल्व कस्टमर को मैं ग्रैंड विटारा / विक्टोरियस कैसे दे सकूं। हाउ कैन अ स्टार्टअप डू दिस? आई लव आपने स्लैश बोला, थैंक यू। हाउ कैन यू डू दिस एज अ स्टार्टअप? So Ultraviolet chose a stand to start with. And to me, the key thing about Ultraviolet, they started at the top. So they can afford to be a premium brand that goes to a mass. People who start at the bottom, people who start at the bottom, at the mass, struggle and struggle and struggle to get to premium. I give you examples? Please, because I have a counter. Honda had to become Acura. Nissan had to become Infiniti. Toyota had to become Lexus. And I drove a Lexus at a Japanese racetrack 25 साल पहले, and I said, but this is a Toyota thing. Why it is? No, it is a Toyota only. It is just badged as a Lexus, so the interior is more fancy. But please think of it as Lexus, not LS310H or whatever that car was. Think like that. No, because they said we just can't get that car right now. So this is the closest we could get to that car that we'd like you to experience. They were telling us, saying, look, it's the same car. मत सोचो आपके Lexus चला रहे हो, आप ऐसा सोचो कि Toyota की ये वाली गाड़ी चला रहे हो। आज हमारे पास वो गाड़ी नहीं है। और वो ऐसा बोल रहे थे 25 साल पहले, मैं तो मतलब फैन हो गया कि ये सेम ही है। हमारे यहाँ बोल नहीं रहे हैं कि ये हाई राइडर ही है। बट अब ब्रांडिंग का जो इशू है वो यही तो इशू है। अगर आप आज एक S क्लास लो या मायबाक S क्लास लो, कितना फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो वो खरीद रहा है उसको वो बैज वैल्यू का जो डेल्टा है वो देगा। What is your counter? My counter was commercial success में। For example, Citroen, they came with C5 Aircross. उनके पास में जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इंक्लूड कर लेते हैं इसी कॉन्वर्सेशन में। आई थिंक Citroen Basalt मैंने आपको कुछ काउंटर किया था, we met। So Citroen C5 Aircross के साथ में आया। We asked them कि ये प्रोडक्ट क्यों लेके आए हो? इस सेगमेंट में कुछ नहीं बिकता है। Hyundai ने ट्राई कर लिया, उनसे बड़ा तो चलो कोई था भी नहीं यहाँ पे उस सेगमेंट में। Volkswagen, Skoda और Jeep, सब ने वो कंपस वो सेगमेंट सब बेच लिया, किसी का नहीं बिक रहा है। तुम इधर क्यों आए हो? तो उन्होंने बोला हम अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं प्रीमियम। करेक्ट। वी वांट टू बी देयर कि हमने ये बनाया हुआ, देखो दिस इज व्हाट वी कैन मेक। अब उसके बाद में हम सारे प्रोडक्ट नीचे लेके आएंगे। उनका पहला प्रोडक्ट ऐसा फेल हुआ कि इंडिया मार्केट जहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन आ ही नहीं पा रहे हैं बाहर, उससे कुछ भी बना ले वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। ऑब्वियसली उनका जो सेकंड प्रोडक्ट था वो बहुत गलत था। एग्जैक्टली मेरा वो प्रॉब्लम है कि गैप इतना बड़ा मत करो बॉस। लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपने सेट कर दी और फिर मैं मारुति बना रहा हूं। एक सेकंड, एक और पॉइंट इसमें बोलूं। हां प्लीज। Was C5 Aircross a great product to wow the market with in the first place? No, it's not. It was not the right segment. I think आप लोग सब गलत समझ रहे हो सब चीजें। Okay.
हर मैन्युफैक्चरर जो इंडिया में पहली बार बाहर से आता है, उनके पहले 10-12 प्रोडक्ट्स में हमेशा कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज निकलते ही हैं। ये कहाँ, इसका एक्सेप्शन कहाँ है? Which MNC manufacturer, two-wheeler and four-wheeler, has come to the country and not failed the first few times before they understand कि इंडिया में जो लॉजिक हम बाहर यूज करते हैं वो चलता ही नहीं है. We have to think like Indians. We Kia. have to behave like Indians. And then we have to no, but Kia didn't come by themselves. They already had Hyundai's database to rely on to say okay. But they nailed No, it but they straight still- out of yeah, the yeah, gate. they still- So this No is the, fumbling. so okay, so exception that proves the rule. I Yes, accept. it is an But exception. you tell me, did the first Volkswagen do well? No. I mean, if you see a successful manufacturer in India, वो जब इंडिया में आए थे उनके पास ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एक अच्छा प्रोडक्ट भी था. फॉर एग्जांपल Hyundai when they came, उनके जो इनिशियल बाहर वाले प्रोडक्ट थे, we were discussing गेट्स वगैरह, बट उन्होंने सेंट्रो वेंट्रो लाके एकदम माहौल जमा लिया था. उनके पास में वो सही प्रोडक्ट भी थे. नहीं, पर उनका अप्रोच वैसे था. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि Tucson नहीं बिका. क्यों नहीं बिका? क्योंकि अब जनता को ये लगता है कि Hyundai का मतलब क्रेटा टॉप करना, उसके ऊपर नहीं जाना है. तो बेसिकली यू आर सेइंग द सेम थिंग, आई गेस. मेरा प्रॉब्लम ये है, जैसे C5 एयरक्रॉस आपने बोला, ठीक है, आपको एक सर्टेन क्लास को अट्रैक्ट करना था जो कि यूरोपियन कार्स को थोड़ा अप्रिशिएट करती है, जो जर्मन्स की तरफ जा रहे हैं फॉर एग्जांपल. अब आप इतना भी नीचे मत गिरो कि आपने C5 एयरक्रॉस लेकर आया, अंडरस्टेटेड लोग, ऑल ऑफ दैट, क्वालिटी इज गुड, कंफर्ट इज गुड, सारी चीजें सही हैं. मेरा प्रॉब्लम है कि गैप इतना बड़ा है. ये 10 है अगर आपके नंबर्स में, ये यहाँ पे 90-80 चल रहा है. इतना गैप नहीं होना चाहिए. कि तूने इंडिया के लिए बोला तो तूने सच में मारुति ही बना दी, वो भी 20 साल पुरानी वाली. हाँ, मतलब वो मारुति तो मारुति भी नहीं बना रहा है. अब वो मारुति नहीं बना रहा है वो. मतलब अब जैसे कि आप अभी हम डिस्कस ही कर लेते हैं, जैसे आपने बोला फ्लैप टाइप का मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगता है, बट बायर आज का देख रहे हो ना, आप 20 साल पहले नहीं बेच रहे हो गाड़ी, इसीलिए गाड़ी बिक नहीं रही है. आप आज के बायर को अट्रैक्ट कर रहे हो, मेरे को ये लगता है. ठीक है, तो C5 एयरक्रॉस फंडामेंट, मतलब C3 एयरक्रॉस और दूसरी क्या, बसॉल्ट, ये दोनों इंडिया के हिसाब से बनाने की इन्होंने कोशिश की है. इन्होंने इंडिया के हिसाब से बनाई है, बट वो टाइम चला गया इंडिया का. अभी यहाँ पे मारुति नहीं बना रहा वैसा. देखो बताओ, ये C5 सॉरी C3 एयरक्रॉस और बसॉल्ट अगर देखा जाए, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल है, विच इज अगेन, जिसको भी याद होगा वो इज नॉट सो लॉन्ग बैक, Etios, राइट? टोयोटा फेल हुआ, टोयोटा ने क्या देखा, फंक्शनैलिटी. मैं बहुत सही गाड़ी बनाऊंगा. इन्होंने भी अच्छी गाड़ी तो बनाई है, लेकिन वो भूल गए कि भैया इस गाड़ी में एस्पिरेशन भी होना चाहिए. That is true. राइट? I think मैंने किसी वीडियो में तो बोला, जिसकी वजह से Citroen थोड़ा नाराज भी हुआ था. They made the car that exactly Indians were buying, exactly that. बट वो ये भूल गए कि उन्होंने मिड वेरिएंट बना दिया. उसका एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट करने के लिए ऊपर का वेरिएंट भी होना चाहिए था. इट्स सम मोर बेल्स एंड व्हिसल्स. उन्होंने मिड वेरिएंट एग्जैक्टली वही बना दिया जो इंडियंस खरीद रहे हैं. और उनका काउंटर हमेशा होता है कि वी हैव डन द रिसर्च. पहले तो रिसर्च एजेंसीज को फायर करो. नहीं, एक्चुअली रिसर्च की जरूरत है, लेकिन उसके पीछे गट फील वाला बंदा चाहिए, सेइंग take this part of the research and this is important. That part of the research, ignore it. It's not important. It's going to lead you astray. Is it not that all the big research agencies are fooling all these brands? I'll give you another example. Yamaha tried to do commuters. Yeah, Crux Libero. Then Ishikawa-san came. What did Ishikawa do? He had Tatsumi. Tatsumi was a market research expert. And I asked Tatsumi, saying, what do you do that is different from other people? He says, I know what is bullshit. And I know what is important. He was backed up by Ishikawa, who had gut feel. Ishikawa's gut feel said a bike like the R15 will work. Tatsumi's job, as far as I can tell, was only to say the baseline is it will not fail. There was no actual survey that says R15 की इंडिया को जरूरत है. Tatsumi said ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक फेलियर नहीं है, and Ishikawa said मेरा gut feel कहता है कि होना चाहिए. FZ was more confirmed. Okay. And to me, manufacturers who operate with that gut feel, you need somebody who's a motorcyclist, or in the car case, a car person, who is saying, my feeling is we are ready for this, or my feeling is this is not aspirational enough, we need to add these 3 things that will make it more aspirational. Baseline survey se aayega. Exactly, that's more important for me. But for a multinational company, it will take 5-6 years before this. भी हम बात कर रहे थे, अल्ट्रावायलेट की बात कर रहे थे अभी हम. आपने बोला एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हूं मैं, हम ये बनाते हैं बॉस. और ये एक्सपेक्टेशन मैंने ईवी, स्पेशली ईवी के लिए कमेंट किया, क्योंकि आपने टेस्ला मॉडल देख लिया. टेस्ला ने बोला कि मैं ये सारी आइस जो हैं इनको बीट कर देता हूं 0 to 100 में. ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. बहुत तेज चलती है मेरी गाड़ी. सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स, ये सब वो सब.
और रिलायबिलिटी कंसर्न्स जो हम हम्म। सुनते हैं टेस्ला के, इन सब ने सेम टेम्पलेट कॉपी किया है कि मैं ये दूंगा तुमको, देखो ये हम ये कर सकते हैं, फिर मैं आपको टेसलेट भी दे दूंगा। बट अब आपके लिए डिफिकल्ट हो गया और ज्यादा टेसलेट को सक्सेस करना, क्योंकि अभी भी आप उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहे हो कि किसको रेडार चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें उसका एक्चुअली सिचुएशन ये है कि समटाइम्स टाइमलाइंस आर स्क्यूड. व्हाट यू डोंट नो इज सिट्रन फ्रांस ने सिट्रन इंडिया को क्या टाइमलाइन दिया फॉर सक्सेस. उन्होंने उनको बोला 6 साल में या 10 साल में या 15 साल में या 25 साल में. इट मेक्स कंप्लीट डिफरेंस टू द बिजनेस प्लान. सर ऑस्ट्रेलिया में 100 साल दिए थे, दे एग्जिट द मार्केट. हो सकता है, एंड एग्जिट्स आर नॉट अ बैड थिंग फॉर Yeah, yeah, not ऑल, saying. But at least MNCs is not a bad thing. मैन्युफैक्चरर्स picture के is पॉइंट ऑफ not व्यू bad. से नहीं. So look, I've met Neeraj and Niranjan. Neeraj. Neeraj and Narayan. I've met Neeraj and Narayan. I don't get the sense that they are here for the short duration. Now, I don't know what the duration is. When do they need to go IPO? When do they need to show profitability? I do not know. If Ultraviolet has the fortune of working on a timeline जो कि अगले 20 साल में we need to establish this, the timeline and the product lines will be very different from if there is a VC sitting behind saying अगर अगले साल तक प्रॉफिट नहीं किया तो देख लेना. मेरे को नीरज और नारायण का विजन फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर एंड देयर ओरिएंटेशन जो था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली जब व्हाट वाज इट, आई फॉरगॉट द नेम नाउ, F77, what is the regular bike called? F77. हाँ, तो तब I had met them that time. The interesting thing was their perspective is export, because they see, and this is something like if you could build a product in India and sell it in a developed market where you get a higher realization, which is what manufacturers are doing, right? If you remember the Ford EcoSport story, Ford EcoSport India में सप्लाई क्यों कम हुआ जब स्टार्ट में इतना बुकिंग हुआ था उनका, लोग रो रहे थे कि एक साल, वो टाइम पे एक साल रुकना पड़ रहा था, बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही थी गाड़ी, यूएस में यूके जा रही थी, बट यूके में ज्यादा रियलाइजेशन था, तो मैन्युफैक्चरिंग वाज एट्रीब्यूटेड टू यूके मार्केट. इंडिया का एलोकेशन कम रखा था. अगर वो सेम बाइक यहाँ से बना के यूरोप में बेचेगा, यूएस में बेचेगा, उधर के एक्सपेक्टेशन अलग है, तो उनका थिंकिंग भी थोड़ा इन विद दिस रिगार्ड इज डिफरेंट. लाइक लुक एट जीरो, राइट, व्हिच इज लाइक वन ऑफ द ब्रेकआउट्स फॉर ईवी टू व्हीलर एंड ऑल, राइट. आई थिंक उनका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है, तो वो एम भी कहाँ कर रहे हैं अपने आप को, राइट. दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. दे मे बी एग्जिस्टिंग हियर, दे बिल्डिंग आउट ऑफ इंडिया, लेकिन उनका ओवरऑल गोल क्या है वो भी अपने को. How is Zero doing? I have no clue. What is Zero and Hero doing? Nothing yet, nothing public. But they are something. There is something happening. Okay. क्योंकि I can't wait for them to name the bike. Will it be called Zero. Called with the Zero something by Hero, powered by Hero, Hero Zero, Zero Heroes. It'll be awesome. Heroes. Zeros. Anyway, तो आपने एक्सपेक्टेशन, मेरे को लगता है टू व्हीलर के केस में और ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होनी चाहिए. क्यों? सबसे बड़ा मार्केट आपके पास में बॉस, इससे ज्यादा टेस्टिंग कहीं हो नहीं सकता. क्योंकि ग्लोबल जाना है ना, तो यहां पे अगर आपने सच में प्रूव कर दिया है ना, देन यू कैन एक्चुअली गो ग्लोबल. वन मैन्युफैक्चरर दैट आई जनरली रेकमेंड टू व्हीलर इलेक्ट्रिक में, इट्स एथर. ठीक है, क्योंकि मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि मैंने जिसको रेकमेंड किया वो मेरे को आगे 3 महीने बाद फोन नहीं करा, भाई ये परेशानी हो रही है. ठीक है, तो पॉइंट है आपने यहां पर एक्सपेक्टेशन सही सेट की है, यहां पे आपने प्रूव कर दिया. नाउ इट्स टाइम टू गो ग्लोबल कि बॉस ये करते हैं. So to me that approach works anyway. Let's move on to the next product. Oh my God, 3 प्रोडक्ट कवर किए हम. That's record. 40 मिनट. हमने बीच में बहुत सारी चीजें निकाली हैं. तो I think now we will ठीक कर रहे हैं. catch. हाँ, तो अगर हम इलेक्ट्रिक पे ही जाना चाहें, so we'll take 2 products here. ठीक है, अब दो जाते हैं. BMW iX1 long wheelbase and BYD C-Line 7. 2 ब्रांड. There is a German. There is a Chinese. और लड़ाई एक्चुअली ग्लोबली यही है. Chinese versus everybody else. ठीक है. You have driven iX1? नहीं, मैंने iX1 अपने नहीं चलाई. BYD C-Line मैंने C-Line चलाई. What do you think of C-Line? C-Line का सबसे बड़ा तो टेक अवे ये था कि क्वालिटी वाइज, कैबिन एक्सपीरियंस, मतलब इट्स प्रीमियम कार. लाइक there is this steps that they made, and even from Seal भी जब चलाई थी, Seal भी impressive थी in some ways, but C-Line 7 और भी ज्यादा impressive थी. वो पूरा experience C-Line 7. It was not just a race seal, but correct. Race सिर्फ race seal तो नहीं है, पूरा अंदर cabin space, volume, all of that experience भी बहुत different है, right? It felt premium, but उसमें ये भी बार बार दिखाई देता है कि why प्रीमियम कार ब्रांड्स का एडवांटेज क्या है. एग्जैक्टली.
आप उस प्राइस पॉइंट पे फाइट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट नॉट इन इंडियन मार्केट। अंडरकट करना पड़ेगा आपको हमेशा, बिकॉज वो प्रीमियम एक्सपीरियंस कुछ और चीजों पे अगेन दो सब्जेक्टिव फैक्टर्स है, बैज वैल्यू है, ये छोटी चीजें हैं जो ओवरऑल इट्स दैट, एंड ये दीज आर ऑल द इनकैलकुलेबल सो टू स्पीक, राइट? कि तुम्हारा एनवीएच, सस्पेंशन, आज मैं तेरे को बोलता हूँ मेरे मुताबिक द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन अ मास मार्केट कार and a luxury car, flat out, there are only two things: suspension, how smooth do you get when you're at speed, how quiet is the cabin. ये दो चीजें अगर कोई आज मास मार्केट कार कर ले, अभी हम क्या चला के हैं सेल्टॉस, अगर उसमें 30% और रहा ना, this is a I mean this can be a luxury car. It has reached that level. Absolutely. But वो 30 कोरियन लेबल करेंगे लोग, बट वो 30% अनलॉक करने के लिए उनको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। Last 10-20% is very hard. No two ways about it. But वो ही डिफरेंस है आज। Coming to the iX1, I think C line पे एक comment, जैसे कि आपने बोला C line, तो C line हम शूट कर रहे थे, मैं और मेरे साथ में एक बंदा था जो शूट कर रहा था, फ्रीलांस कर रहा था वो। तो मैंने बोला कि हम ब्रेक करके देखते हैं, 100 पे ब्रेक करके देखते हैं, एकदम खाली जगह पे। तो बोलता है कि मैंने बोला कि तू बाहर चला जा और बाहर से रिकॉर्ड कर। बोले नहीं मैं अंदर से करूंगा। मतलब मत कर। तो बोलता है कि नहीं मैं करूंगा अंदर से। मैंने बोला नहीं तेरी आत्मा निकल जाएगी इसमें से। और लिटरली यही हुआ। मैंने ब्रेक किया उस 3000 किलो की गाड़ी को जब ब्रेक किया तो वो उसका मुंह खुला था सिर्फ और वो ऐसे था। मैंने बोला तेरे को बोला था मैंने कि भाई तू समझ रहा है क्या मूव कर रहे हैं हम ये चीज, ये हाथी है वो भी 3-4 मिलके। ये हम लोग ने बात की थी मोटरिंग। There is this problem with electric vehicles, I believe. मैं Ioniq 5N चला रहा था यूएस में और the context is important because मैं no एक और context important है कि इस बार सिर्फ आप 90 दिन बाहर रहे। नहीं थोड़ा कम रहा था गाड़ियां चलाने के हिसाब से। 85, 86 तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपको यहीं से मिलेंगे, बाकी तो हम देखिए इंडियन बातें करते हैं। एनआरआई स्टेटस होने वाला है। फ्यूल का पता नहीं, फ्लेक्स तो आता है। एनीवे सो एक प्रूविंग ग्राउंड में चला रहे थे हम और उन्होंने वो स्लालम टाइप कुछ बनाया हुआ था। Until this point मैंने सिर्फ Ioniq 5N की बड़ाइयां सुनी थी, गजब कार, इलेक्ट्रिक बनानी है तो ऐसे बनाओ मजा आ जाएगी वो। और सिर्फ 1-2 रिव्यूज में मैंने कहीं ये सुना था कि जब ब्रेक करते हो ना तो ये सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं गाड़ी के, जो भी आपने हो किया। एंड मेरा पहला एक्सपीरियंस Ioniq 5N वो स्लालम कर रहा हूँ। फर्स्ट ऐसा एक्सेलरेशन हुआ, आवाज आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और द मोमेंट आई स्लैम दैट ब्रेक, मुझे ये गाड़ी जा कहाँ रही है, मतलब वो क्योंकि ऐसा लगता है कि गाड़ी ने अब जो है जमीन को छोड़ दिया है, वो कहीं भी जा सकती है। बिकॉज वो सारा बैटरी का वेट आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपने ट्रेडिशनल जितनी भी गाड़ियां चलाई है आपको साइज से पता चल जाता है इतने किलो की होगी ये। एंड व्हेन यू ब्रेक वो सस्पेंशन वैसे ही बिहेव करते हैं। जब Ioniq 5N जैसी गाड़ी जो कि ट्यून वैसे ही है, उसमें ब्रेक लगाते ही सब कुछ बिखर जा रहा है, आप जो है कंट्रोल लूज कर सकते हो। फिर मैं जब यहाँ चलाता हूँ ये छोटी छोटी गाड़ियां जो भी है या व्हाटएवर बिग व्हीकल जिनका मोटिव वो नहीं है, तो मैं तो ब्रेक मारना छोड़ दिया इलेक्ट्रिक में आधे टाइम पे, तो कर्व्स वगैरह पे, मतलब नॉट इन जनरल, मतलब टेस्ट करने के हिसाब से। यहाँ पे भी थार वाले हो ना तो टाइपकास्ट दुनिया देख ली। ब्रेक सामने वाला लगाता है। सो ये इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में है, पता नहीं कब सॉल्व होगा। मैंने अभी टाइकन वैकन नहीं चलाई है ऐसे कभी, उन्होंने कर दिया सॉल्व तो पता नहीं। बट द मोमेंट यू ब्रेक वो सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं जो आपने डिजाइन किए हैं, बढ़िया सस्पेंशन, फिर वो बैटरी वेट फील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इधर शिफ्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज मास मार्केट में आज लोग जब गाड़ी खरीदेंगे ईवीज, और ये कम से कम आज हम अगर महिंद्रा की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, यू आर गेटिंग 60, 70, 80 किलोवाट आवर बैटरी पैक्स। That too heavy LFP batteries also we are targeting. सिर्फ फिजिक्स के स्टैंड पॉइंट वो बैटरी पैक पूरा नीचे बैठा हुआ है। जैसे हम बाइक्स के केस में हमेशा बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लो भी हो तो बाइक आपको चलाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपकी एजिलिटी चली जाएगी। इट विल फ्लिक बट यू विल नॉट हैव दैट स्मूथनेस ऑफ दैट हैंडलिंग। इट हैज टू बी समवेयर इन द मिडिल टू टॉप। फिर वो एडीवी बाइक वाला जो फीलिंग आता था कि एकदम झटके से फिर नीचे जाएगी, राइट? इसमें आपका बैटरी पूरा नीचे बैठा हुआ है बिटवीन द टू व्हील्स, तो उसका बिहेवियर बहुत ही अलग है। एंड इसका बिकॉज यू आर कैरिंग दैट मच वेट ऑल द टाइम, जैसे पेट्रोल कार्स में, रेस कार्स में बात करते हैं ना, द कार्स रनिंग लाइट और बाइक इज रनिंग लाइट नाउ बिकॉज फ्यूल टैंक कम लाइट हो गया है, फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। ईवीज में वो फर्क कभी पड़ता ही नहीं है, योर कार इज हेवी, हमेशा ही हेवी, और वो वेट आपको ये ध्यान में रखना ही रखना है कि ये आज के तारीख में अनरिजॉल्व्ड इशू है।
इसलिए go with a compromise, I think, like a BMW iX1 long wheel base. अरे वेल डन। सर आई टेल यू, मैं अभी डिस्कस कर रहा था आते वक्त। No, honestly, हाँ। iX1 long wheel base, they don't claim stall नहीं है कि भाई 0 to 100 ना under 5 करती है, 6 करती है, 8.5 सेकंड में करती है, आराम से चलती It's है। certainly Yeah. the one of the best car of the year. अगर Oh, yeah? हाँ, it's actually Oh, wow. if you see fundamentally, उन्होंने इंडिया में असेंबल कर दी, उन्होंने चौड़ी कर दी। दो प्रॉब्लम थी उनकी कि उनकी गाड़ी जो है बहुत ज्यादा, एक तो X1 है, कितना ही ऊपर करोगे, XUV से ऊपर ले जा नहीं सकते हो आप उसको, और इलेक्ट्रिक है तो बहुत ज्यादा फीचर्स भी देने भी है, लेकिन BMW के पास है ही नहीं उतना कुछ डालने के लिए। तो क्या करना है, इंडिया में असेंबल कर दो, थोड़ी चौड़ी कर दो और ऐसी प्राइस पॉइंट रख दो कि अब जो बाकी है BYD EV6 वगैरह जो भी है, इनको प्रॉब्लम हो जाए कि अरे तो हमारी गाड़ी से भी सस्ती हो गई, अब क्या करें, BMW सस्ती कैसे हो सकती है। एंड BMW के पास अभी भी एडवांटेज है कि सस्ता मतलब 50 लाख तो अभी भी लग रहे हैं तुम्हारे, उतना तो देना ही पड़ेगा, इतना तो हल्का भी फील नहीं करेंगे, उतना हल्का भी फील नहीं है, मतलब इट्स नॉट XUV के 30 लाख में टॉप एंड आ जा रहा है। सो उन्होंने ऐसे चीज निकाली, 50 लाख इज लाइक BMW सोचो, इलेक्ट्रिक सोचो, इट्स स्टिल अ क्रेजी प्राइस। एंड यू सी द स्पेस, And it's a गजब space दे रखा lovely उन्होंने। car. It's a lovely car. मैंने उसको I think 20 दिन के आसपास रखा था। That's one car जो भी इस प्राइस ब्रैकेट में आया ना, मैंने 2 या 3 गाड़ियां रेकमेंड की लोगों को। मैंने बोला X1 ले ले तू भाई, सुखी रहेगा। तेरे को EV चाहिए, तेरे को 40% का वो रिबेट चाहिए जो कॉर्पोरेट वाले उनको 40, मिलता है, हाँ, 40% है ना, कि वो ले ले। मैंने iX1 लॉन्ग व्हील बेस बहुत लोगों को रेकमेंड किया है इसी वजह से। The other car that I've recommended is Hyundai Ioniq. उसी प्राइस ब्रैकेट, तू परेशान नहीं होगा भाई, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, तेरी फैमिली भी सुखी है, लॉन्ग व्हील बेस, ऑल ऑफ दैट, इट्स अ प्रीटी सॉलिड कार। interestingly इट्स बोरिंग, इट्स बोरिंग, बट बोरिंग जो है वो कंफर्टेबल होती है हमेशा, ऐसा जनरली। आप नहीं, आप बिना कंफर्ट के बोरिंग बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इतना क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब इट्स अ बोरिंग कार टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि भाई अब क्या कर दिया भाई तुम लोगों ने वैसा। ठीक है, मेरे को जैसे मेरे को क्रेटा जैसी लगती है वो। हाँ, It's a कुछ Creta. it's It's a Creta. it's a car with BMW no की Creta problem. है वो। But the design BMW is की so Creta good, है। man. हाँ, it looks nice. So there is an iX1 behind, they'll keep flashing a headlight and try to overtake you. नहीं वो नहीं कर पा रहे हैं। I'm just checking. नहीं कर पा रहे हैं। I have heard that this is a thing. अगर The आप behavior of Creta and BMW drivers is same. That is also there. Globally, sir, Globally. There's a joke about BMW drivers It's flashing flashing, indicator. yeah, But, oh my correct, god, this correct. feature in your BMW. Yeah, But anyway, it's a great car. I loved it. It's not a BMW. हम टू व्हीलर जाते हैं अप्रिलिया टुओनो 457 एंड आप मुझे, क्योंकि मैंने अप्रिलिया का कोई भी ये वाले जो प्रोडक्ट्स चलाए नहीं, मेरे को मुझे तो ये भी नहीं पता Aprilia कहाँ क्या करता है. So disconnected. 3 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं स्टोरी के। 1, टुडे अप्रिलिया का जो सर्विस सेटअप है वो स्कूटर्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा था। अब ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स आ गए उस सेटअप में, उन्होंने बोला सिलेक्ट डीलर्स होंगे, लिमिटेड लोकेशंस होंगे, क्वालिटी, इट्स अ स्लो प्रोसेस। मेरे हिसाब से सिंसेरिटी है कि इसको इम्प्रूव करना है, लेकिन अगर वो आज इम्प्रूव करना चालू करें तो शायद अगले 5 साल में विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। सो मेनी पीपल आर हैप्पी, मेनी पीपल आर आल्सो क्वाइट अपसेट। सो सर्विस, दैट इज द इशू। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आई थिंक ठीक है। 457 इससे पहले आया था। 457 एक ही इंजन है जो अच्छा, RS this Tuono है, the other is RS 457 RS 457 जो last year and आई। Tuono क्योंकि RS 457। 457 के कुछ कस्टमर से मेरी बात हुई, हाँ, वो बहुत सुखी I'll come नहीं to it. है। हाँ, So largely reliable motorcycles हैं। हम्म। जब लेकिन प्रॉब्लम्स होती है तो बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, which they are now working through. सो टाइमिंग चेंज को लेके इश्यूज हुए हैं वगैरह Correct. वगैरह, जहां पे इंजन हेड्स रिप्लेस हुए हैं, कुछ लोग के इंजन रिप्लेस हुए हैं। ये जो डीलर हैं, नॉट ऑलमोस्ट देयर फॉल्ट बट सम ऑफ इट इज देयर फॉल्ट। इन्होंने इस तरह के कस्टमर के साथ कभी बात ही नहीं करी है जो कि 5 लाख रुपए के लिए एक बाइक लेके बैठा है। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। उनको ये उल्टी सीधी चीजें बोलेंगे कि तुम सोशल मीडिया में डालोगे तो तुम्हारी वारंटी वॉइड कर देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारा ड्रामा हुआ है। अप्रिलिया कोशिश कर रहा है कि दिस कैन बी पुट बिहाइंड sincerely, but they are not doing a very good job of it until now that the Awaaz has settled. Second side, third side, that is an incredibly good engine, smooth है, बहुत सारा टॉक है, बहुत सारी परफॉर्मेंस है। एंड अप्रिलियास की जो वो फीलिंग है, उनका एक जो उन्होंने एक GP 250 का जो शैसी बनाया है जिसको वो घुमा के हर चीज में डालने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में RSV4 बहुत अच्छी बाइक बनी, द Tuono 1000 cc वाले जो वो बहुत अच्छे बाइक्स बने, वो वाले इनसाइड 660s में आए और वही वाले इनसाइड 457 में आए। तो वो शैसी बहुत ही बढ़िया शैसी है। So what would you buy? Duke 390 or the Tuono? I would not buy the Tuono at all. Not at No, all? because जो एक शॉर्टकट अप्रिलिया ने लिया वो उन्हें नहीं लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने RS 457 को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया था कि Tuono बन जाए, और वो कॉम्प्रोमाइज RS के लिए फिर भी चल जाता है लेकिन Tuono के लिए नहीं चलता। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, अच्छा। और आपकी सीटिंग पोजीशन
नीचे पैर स्पेशली आर एग्जैक्टली द सेम एज द RS457. Oh, is कोई it? फर्क नहीं है. Okay. So your handlebar is slightly higher. You're in a sporty riding position, but आपके पैर पीछे हैं. तो अब आप सीट पे ज्यादा लोड डालते हो, जो कि RS457 को हलता नहीं है, लेकिन दोनों पे आपको लगता है कि आई एम सिटिंग ऑन द सीट लाइक दिस. ये सीट थोड़ी सॉफ्ट है. So the overall experience from the comfort side is a little weak. The Duke is very strong on this front now. Second suspension, आपने RS और टोनो के बीच का सेटअप दिया, जो कि RS को हमारी रोड्स पे चलाने लायक बना देता है. बोलते हो स्पोर्ट्स बाइक है, थोड़ी अनकंफर्टेबल है, ठीक है. आप टोनो चलाते हो, बोलते हो ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, सस्पेंशन सेटिंग तो सेम है. तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मेरे को इससे कम कीमत में ड्यूक एडजस्टेबल सस्पेंशन देता है, जिसके बेस सेटिंग्स बहुत अच्छे हैं, जिसका सोफिस्टिकेटेड फीलिंग आता है, तो मैं ये वाली बाइक क्यों लूं? सो व्हेन आई गो आउट, और ये बॉम्बे की भी हो सकती है थोड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो. बॉम्बे में कंक्रीट बहुत सारा है और हमारा कंक्रीट स्मूथ कभी बनता नहीं है. तो अब जहां भी जाते हो तो उन पे हमेशा आपके चलता रहता है. दिस इज एग्जॉस्टिंग. इसके बाद में आप चाहोगे आप वही 1 घंटा कवर करोगे, आप डिस्टेंस वही कवर करोगे, लेकिन आप एग्जॉशन 30% एक्स्ट्रा. सो आप वहां से जब आते हो और आपको ड्यूक की प्राइस में वो कीमत कम दिखती है, देन इट मेक्स नो सेंस. बट क्वालिटेटिवली, एक्सपीरियंस वाइज, स्मूथनेस वाइज, दैट साउंड, I have no doubt that the Tuono is a better, more feeling. It's more desirable as well, I think. Yes. So if you were to gift me a Tuono, then I would call my friends इसका suspension मेरे को सेटअप करके दो. Okay. और उसके लिए मेरे को चेंज करना पड़ेगा. I mean, settings नहीं है उसमें. मुझे उसमें से parts निकाल के नए parts डालने पड़ेंगे. I would love to do it. But with the Duke, I don't have to do any of these things. Okay. Since we have touched upon the KTM, और you drive a KTM 390 Adventure, जो कि इसी साल की है. और बहुत सारे वर्जन्स लेकर है. पहले तो आप मुझे थोड़ा सिंपलीफाई करना कि है क्या है ये. क्योंकि मैं प्रेस रिलीज जब एक प्रेस रिलीज पढ़ता हूँ, उसके 7 दिन बाद दूसरी आ जा रही है कि भाई एक और ले आया हूँ, ये एक और ले आया हूँ. एडवेंचर मैंने चलाई है. एक्चुअली उसके पता है बहुत ऑड चीज है. लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इससे. क्योंकि अभी स्पेक चेंज हो गया. एक वो तरफ है. दूसरी तरफ आई अप्रिशिएट इट आल्सो बिकॉज अ मैन्युफैक्चरर इतनी जल्दी आइटरेट कर करके प्रोडक्ट चेंज कर रहा है. ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल का काम है. बजाज ने ये फिगर आउट कर लिया है. और बजाज को इस चीज का डर नहीं है कि अच्छा वो प्रोडक्ट कैनिबलाइज हो गया, वो प्रोडक्ट फेल हो गया, वो प्रोडक्ट कैनिबलाइज तो हमारी टर्म है. बजाज पे एक और चीज का डर नहीं है कि बाकी मैन्युफैक्चरर को फिर भी डर लगता है कैनिबलाइज. बजाज बोलता है लेकिन हमारे प्रोडक्ट से कैनिबलाइज हो रहा है. वी आर ओके. It's a very alternative way to think about a business, right? But इस साल KTM ने मेरे हिसाब से 2-3 चीजें बहुत अच्छे से करी. One, उनका KTM 160 Duke is an unusually good product. 160, okay, yes. अरे बहुत बढ़िया product. Unusually good product. It has some of the values of the KTM, but they don't kick in till 6,000 RPM. And it has some of values which are very easy to live with. So it is very lightweight. It has good suspension, etc. It's such a sweet motorcycle. तो अगर आपको KTM ही बाइक, जब KTM इन द सेंस आपके दिमाग में आपको KTM की जो आइडिया, आपको वैसी वाली बाइक चाहिए, आप 160 ले लो, गियर नीचे रखना, सो राइड इन सेकंड इंस्टेड ऑफ थर्ड. भाई कहां है पर ये बायर? मिलेगा. सी अगेन, मेरे पर्सपेक्टिव में हर चीज को लाखों में बेचने की जरूरत नहीं है. सही कस्टमर के पास अगर सही बाइक पहुंच जाए, हमारा काम हो गया. उसमें स्प्लेंडर बायर भी मिलेगा, उसमें KTM बायर भी मिलेगा, उसमें जावा बायर भी मिलेगा. मेरे को उसमें कोई गिला शिकवा नहीं. आपको जो लेना है आप लो. आपके लिए अगर सही है तो आप सही कर रहे हो. स्विंग वोटर चाहिए सर आपको. मुझे स्विंग वोटर से स्विंग वोटर चाहिए. देखो विक्रांत सिंह आप जानते हो, विक्रांत के गैराज में बहुत सारी बाइक्स हैं. विक्रांत सबसे खुश वो होता है जब क्योंकि उस बाइक में कोई खामी निकलती है या कोई नुकसान हो जाता है. बिकॉज नाउ ही इज इन्वॉल्व्ड, नाउ आई कैन फिक्स इट, नाउ आई कैन चेंज इट, नाउ आई कैन ऑल्टर इट. बट विक्रांत के बाइक के गैराज में जब वो बाइक चलती जाती है तो विक्रांत को लगता है कैसी बाइक है. Is it a typical Royal Enfield fan जो पहले जमाने में होगा? It is an expectation. ये स्टोरी मैंने डिस्कस नहीं बोली. I have a friend who rides Royal Enfield. हम दोनों ने चेन्नई का डिस्टेंस कवर किया. मैंने अपने मल्टी स्ट्राडा पे, उसने सेपरेटली, उसने अपनी बुलेट पे. उसको 19 घंटे लगे, मुझे 11 घंटे लगे. तो हमने जब स्टोरी स्टॉप की तो उसने बोला तेरी स्टोरी में स्टोरी क्या है? तो वहां से निकला तो पहुंच गया. और तू 3 जगह आके तूने तो फ्यूल भरा. मेरे बाइक में ये टूटा, वो टूटा, हम सोर्सिंग के लिए गए, हमने किसी को भेजा, हमने यहाँ रुका, हमने कैंप किया, हमने स्लीप किया, हम बुश में रुके. हमारे पास स्टोरीज है. हमें 19 घंटे लगे. उनके पास बुलेट्स हैं. करेक्ट. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी एनफील्ड मेरी डुकाटी से बुरी है कि नहीं. उसका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से सर्टेनली रिचर है. लेकिन आई वैल्यू द रिलायबिलिटी ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड ही वैल्यूज द ऑर्गेनिक कनेक्शन दैट ही हैड. सेइंग मुझे नहीं पता मैं आज तो कहां. He's a true Royal Enfield fan. That's how Royal Enfield became the brand what it is. They always had adventure in them. So my point is I don't honestly care आप क्या ले रहे हो as long as it meets your expectation and says ये मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम
हिस्सा बनने वाला है, हम्म। मुझे ये और करना है, दैट्स ऑल आई वांट। इस तरफ से अगर आप देखो ड्यूक 160 अगर आप सिर्फ कम्यूटिंग करोगे वो काम करता है। Okay. अगर आप बोलोगे मुझे कम्यूटिंग प्लस प्लस थोड़ा और मेरे को मेरा शौक पूरा करना है, वो भी करता है विदाउट गेटिंग इन योर वे, गुड बैक। उसका क्या कमर्शियल सक्सेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, और दूसरा इसमें ना एक और चीज है, ये आज ज्यादा बिके ना बिके, लेकिन आज कोई अगर यंगस्टर ये लेगा, लेट्स से पेरेंट्स अगर जनरली ड्यूक लेने से डरेंगे, 160 उनको वो अपॉर्चुनिटी देता है, और कोई यंगस्टर आज ये चलाएगा, उसको टेस्ट आएगा कि केटीएम है क्या, इन अ सेफ वे आल्सो, राइट? वो भी जरूरी है कि एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपको एक्सेसिबल रहे एंड इंट्रोड्यूसेस यू टू व्हाट द फैमिली एक्चुअली मींस, व्हाट दैट ब्रांड एक्चुअली मींस, वो भी जरूरी है। सिमिलर टाइप ऑफ डिस्कशन विल हैपन अगेन जब मैं एक्सपल्स की बात करेंगे हम, जो भी एक्चुअली इसी साल आई थी एक्सपल्स, बिकॉज उसका भी एक सेम एंड जब आप अपनी पहली दूसरी बाइक खरीद रहे हो, आपका क्लैरिटी नहीं है आपको किस तरह की बाइक पसंद है, उसमें मेरे को क्लियर बाइक्स चाहिए जो आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव दे। मैं इस साल की जो 125 है, मैं कितना खुश हुआ उनको चला के, बिकॉज वो सब बोलती है और चलाओ, और चलाने के चक्कर में आप सीखते हो कि आपको शार्प हैंडलिंग पसंद है या स्टेबल हैंडलिंग पसंद है, आपको शार्प ब्रेक्स पसंद है या फ्रेंडली ब्रेक्स पसंद है, आपको काम स्मूथ फ्यूल एफिशिएंट इंजन चाहिए या आपको परफॉर्मेंस वाला इंजन चाहिए। मुझे बहुत मजा आया। मैंने इस साल रेडर चलाया, एक्सट्रीम 125R चलाया, N125 चलाया, और एक और CB 125 हॉर्नेट ग्लैमर भी M125 और ग्लैमर X चलाया। ये पांचों अच्छी बाइक्स हैं, पांचों थोड़ी अलग अलग है एक दूसरे से। इनमें 2-3 बाइक्स है जो कि बहुत लिनियर और बहुत स्मूथ है, 2-3 बाइक्स है जिनके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, 2-3 बाइक्स है जिनकी स्टाइलिंग इतनी आउट देयर है कि आपको एटलीस्ट तो क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप की बाइक चाहिए या सिंपल टाइप की बाइक आपको ज्यादा पसंद है। आई लव दिस आइडिया। बट मैं फिर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, पिक वन of this group. To me the Raider remains the best, which is the oldest of these products. It still remains the best overall package. But if you remove the Raider, what I would actually want, N125 का मुझे सस्पेंशन चाहिए, because that is class above. मुझे Hornet की स्मूथनेस चाहिए, that is a class above. मुझे Extreme 125R जैसे डिजाइन अगर कभी और दोबारा ना दिखे तो मैं खुश हो जाऊंगा। It's too complicated for my eyes. आपको गराज चाहिए। But my point is उस सेगमेंट में जो 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो स्पोर्टी 125 हम जो बोलते हैं, हर तरह का फ्लेवर आ चुका है मार्केट में। राइट, आई लव इट। इसका मतलब है आपको अपने तरह की बाइक मिलने का चांस बहुत हाई है, और उसका मतलब है कि आप दोबारा एक और बाइक खरीदोगे, आपके लाइफस्टाइल में ये आके बैठेगा और आपको लगोगे कि हाँ मैं तो मोटरसाइकिलिस्ट हूँ। राइट, वो इंपॉर्टेंट है मेरे You were लिए। saying something? हम एक ब्रेक लेंगे, बट उससे पहले मेरे को एक चीज पूछनी थी, बिकॉज़ यू आर डिस्कसिंग सो मेनी बाइक्स इन 2020. Was 2023 बेस्ट ईयर फॉर द इंडियन टू व्हीलर? 25 या 23 23 में क्या हुआ? 23 में क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। रॉयल एनफील्ड 450 जो अभी आई है, ट्रायम्फ स्पीड 400, द एंटायर थिंग, हार्ले डेविडसन X440, KTM 390 ड्यूक अभी वाली, अपाची RTR 310 अपडेट किया था उन्होंने, XMR 210, R3 MT-03, ये सब चीजें हुई थी। अब देख तूने चैट जीपीटी यूज किया ना? नहीं ये तो मैं तो सर्च मार रहा हूं। No, I think this is a better This year. was a better year. I think this is a better year. आप ऐसे सोचो कि उस साल के जो फ्लेवर्स डेवलप होने चालू हुए थे वो इस साल मैच्योर हुए हैं। आप ऐसे सोचो उसको। Xpulse 210 मैच्योर एंट्री लेवल डॉट बाइक, उसके जो रिलायबिलिटी इश्यूज चल रहे, सप्लाई इश्यूज, वो एक मिनट के लिए छोड़ दो। मैच्योर फर्स्ट डॉट बाइक Xpulse आया, मैच्योर सेकंड लेवल डॉट बाइक एंड्यूरो आया, mature travel motorcycle Himalayan and now Adventure, both very different flavors. Correct. The growth is there. The growth is आपको heavy long distance comfort plush world class suspension Himalayan ले लो, आपको world class dirt bike वाली feelings चाहिए without compromising your ability to travel, Right. but some compromises off road because it's not as light as it should be. Yeah. आप Adventure ले लो। आपको नहीं मुझे ऑफ रोड ही चाहिए, मेरे को ट्रैवल कॉम्प्रोमाइज करना, आप एंड्यूरो ले लो। इन टर्म्स ऑफ द फ्लेवर स्प्रेड, जहां पे मैं अपनी स्पेसिफिसिटी को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो इस साल का फ्लेवर है, वो 2023 में चालू हुआ था, वो यहाँ मैच्योर हुआ है। मेरे हिसाब से अगले साल और मैच्योर होगा। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सिंस हमने एडवेंचर वाला सेगमेंट थोड़ा टच अपॉन किया, RTX 310 मैंने चलाई नहीं है, मैंने अभी तक नहीं चलाई है। Okay. बट मेरे हिसाब से मुझे एक ही चीज का डर है, जो कि शायद शिमला का इशू है, बाइक का इशू नहीं है, बट व्हेन देयर इज अ लॉन्च वेयर द ऑप्टिमिज्म इज कॉशियस, मैं चलाई दूंगा। when I hear the optimism is cautious, I start to worry a little bit. I worry about Shimla because जब हमने हिमालयन 411 वहां पे सबसे पहली बार चलाई थी, वो इतना रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट था कि सबको वो बाइक पसंद आई थी। फिर जब वो बाइक उस एनवायरनमेंट से बाहर आई, जहाँ पे बड़े खुले हाईवे आए, जब हमने पहली बार उसमें 100 करने की कोशिश करी, तो समझ में आया कि
फिर जब वो BS3 या 4 का मेजर अपडेट आया, तब Right. जाके वो Yes, एक स्टेबल होनी चालू हुई, Hmm. और बाय द टाइम दे रिटायर्ड इट, इट बिकेम गुड. Scram 440, माय गॉड व्हाट अ ग्रेट मोटरसाइकिल. और उसको चला के, देख के, स्पेक देख के, प्राइस देख के आप बोल ही नहीं सकते कि मोटरसाइकिल इंप्रेसिव है. आप उसको चलाओ तो आप रोक नहीं सकते, आपको लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ी और चलानी, मुझे थोड़ी और चलानी, बिकॉज इट्स गॉडलक. राइट. मैं- वो दैट्स अ शूमी थिंग. ये कितना भी चला सकते हैं. आई थिंक ये टेस्ट करने के लिए 5 किलोमीटर चले जाते हैं. सर नौकरी है सर. अरे मैं बोल रहा था 2025 फॉर हमारी टू मजबूरी। रीजंस हाँ, एक्स्ट्रा स्पेशल तो है हाँ, बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज अंडर द रेडार थिंग्स. हम्म, द स्क्रैम, व्हाट ही डिस्क्राइब, माय गॉड, इट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं, सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म, मैं ऑफिस से निकला, मैंने कहा ये तो 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में आई विल नो कि ये, हाँ, माय थॉट. एंड द फर्स्ट थिंग, हमारे ऑफिस के बाहर इज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम. Yeah. उस ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए हमें वहां जाना पड़ता है जहाँ ट्रक भी जाने को तैयार नहीं है, विच इज ऑल द उबड़ खाबड़ कीचड़. करेक्ट. उसके अंदर एक मेटल का पाइप ऐसे गोल, उसमें मैं हर रोज किसी न किसी को गिरते हुए देखता हूँ, बिकॉज दे गो इनटू द पाइप एंड स्लाइड ऑफ. हाँ, slide, हाँ, मैं उसके बीच में हूँ, मेरे को लग रहा है ये इतना आसान कब से हो गया. हाँ, फिर वो क्रॉस हुआ तो आगे कंक्रीट की रोड है जो कि बहुत पुरानी है, टूट गई है, स्पीड ब्रेकर टूटे फूटे हैं, ट्रक्स उसको और पाउंड करके गए हैं. ये इतना स्मूथ कैसे हुआ? फिर हाईवे खुला, मैं 100 कर रहा हूँ, ये इतना स्मूथ कैसे हुआ? इट टुक मी 20 किलोमीटर से यार इस बाइक की स्पेक शीट और इस बाइक की परफॉर्मेंस के बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं है. करेक्ट. ये जो कर रही है ये इसकी हम्म। स्पेक शीट में नहीं है, और इसकी स्पेक शीट में जो है वो कर नहीं रही है. बट एट द एंड व्हेन आई केम आई वाज लाइक, कार्तिक हमें मोटरिंग फर्स्ट जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना है. Because how does- मेरे को सारी फीलिंग्स आ रही हैं. Yeah. I get it. Amazing. Yeah. एंड इन द सेम वेन एक्सेस 1 to 5 हम्म, बिकॉज ये Dude, मतलब ये दोनों चीजें मेरे दिमाग में तो ऐसा अटकी हुई I'm हैं. telling you, scooter benchmark changed. अगर and I'm saying as recent पहले as बेंचमार्क क्या था? Access 125. और इमेजिन उसको See, नहीं क्रोनोलॉजी में आप देखो, Yeah. हमने Access 125 को बहुत टाइम से बोला है कि इस तरह का स्कूटर बनाना बहुत मुश्किल है, 2024 तक के मॉडल तक. हाँ. बट हमें उसमें फ्लॉज दिखते हैं. उसके बाद में आया जुपिटर 110. जुपिटर 110 चेंज्ड वन थिंग. Yeah. फैमिली स्कूटर अमेजिंग दिख सकता है, इसमें कोई लॉजिकल फ्लॉ नहीं है. हमने ये बोला था ना कि हमें यूनिसेक्स चाहिए और मीक चाहिए एंड इट कैन नॉट स्टैंड आउट टू मच. ये सब हमारे फोरगॉन कंक्लूजन्स हैं स्कूटर्स के बारे में. जुपिटर 110 आया, बोला हो सकता है. करेक्ट. सो हमने बोला जुपिटर 110 शुड बी योर न्यू बेंचमार्क. अच्छा दिखने में, क्वालिटी लेवल बहुत सही है, फीचर स्प्रेड अच्छा है, प्राइसेस अच्छे हैं, परफॉर्मेंस ठीक है. टीवीएस के स्कूटर्स का रिफाइनमेंट हमेशा थोड़ा सा बिलो पार रहता है, बट दिस इज इवन काफी रहता है, मतलब मेरे इट इज अबव दैट. It's much better now. देन आई रोड द एक्सेस, सब बदल गया ब्रो. तुम्हारी राइड क्वालिटी में से हैंडलिंग का कॉम्प्रोमाइज नहीं निकला, तुम्हारे इंजन के परफॉर्मेंस में से स्मूथनेस गायब नहीं हुआ, तुम्हारे इंजन परफॉर्मेंस के यूज करने के बावजूद फ्यूल इकोनॉमी रिमेन करता है. इस स्कूटर की क्वालिटी पहले से बहुत अच्छी थी, अब समहाउ लगता है कि थोड़ी सी और बेहतर हो गई है. तुम्हारे दो ब्लाइंड स्पॉट से कन्वीनियंस के तुमने वो दोनों सॉल्व कर दिए. इस स्कूटर में इंप्रूव करोगे कैसे? डिजाइन थोड़ा पुराना लगता है अंकल जैसा. अंकल ओके, नो प्रॉब्लम, एवेनिस में डालेंगे. एवेनिस इज नॉट अ बैड लुकिंग स्कूटर. हाँ, वो दिखती कम है, मतलब बहुत ही कम दिखती है, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही कम दिखती है. आई थिंक पॉकेटेड सेल्स है. What's- बॉम्बे में देखिए. तुम लोग ने नया एक्सेस चलाया है? मैंने चलाया है. सो मैं ये कॉन्वर्सेशन 3-4 महीने पहले की है. मेरे मेट्रोन साइड से अंकल है, उन्होंने नया स्कूटर लेना था, वो एक्टिवा चला रहे थे कुछ जमाने से. तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला नया स्कूटर लेना है, एक्टिवा बहुत चला लिया, नहीं चलाना. तो उनका एक्टिवा का पेंट छिल गया, उतना चला लिया उन्होंने उसको. तो एक्टिवा का पेंट छिलता है? अच्छा, 4G के बाद हो. हाँ, मतलब वो नहीं, वो रोज साफ करते हैं ना, उनका थोड़ा टाइम में पुट्टी दिखने लग जाती है उसमें से. एनीवे, सो मैंने उनको 2 रिकमेंडेशन दिए, एक्सेस या जुपिटर 110. पहला उनका डाउट ये था कि 125 110 सब. मैं कहा उसमें मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ. तो मैं कहा आप देख लो, इन दोनों ये बढ़िया है. और अगर आपको थोड़ा फंकीनेस और वैसी चीजें चाहिए तो जुपिटर 110 वैसा है. और आपको टिपिकल स्कूटर चाहिए तो एक्सेस ले लो, रिलायबल है, बहुत बढ़िया चलता है, कोई इशू नहीं है. वो गए, उन्होंने दोनों चलाए होंगे, कुछ 7-8-10 दिनों बाद में कॉल करते हैं, बोले कि यार ये एक्सेस ठीक चीज है, ये मतलब ये सही है, स्कूटर है, नॉर्मल है, बढ़िया चल रहा है हर तरीके से, तो कोई खरीदता क्यों नहीं इसको? नाउ तो खरीदता क्यों नहीं है वाला पार्ट स्टक विद मी, बिकॉज आई रियलाइज कि एक्टिवा इतना ज्यादा बिक रहा है उस सेगमेंट में कि एक स्कूटर जो कि एक्चुअली बहुत लंबे टाइम से बढ़िया स्कूटर है, अमंग दी बेस्ट स्कूटर से, कोई नहीं ले रहा है उसको लाली. मतलब ठीक नंबर से उनके पास, सुजुकी के स्टैंडर्ड से चलो बढ़िया ही होंगे. व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब ये चेंज कैसे होगा इंडियन मार्केट में? जैसे हम बात कर, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज हम. सो आई हैव सेड दिस बिफोर, market leading products in India usually is the worst product in the segment.
आई थिंक मैंने आपका क्रिटिसिज्म सुना है एक्टिवा का, बट मुझे एक्टिवा उतना खराब नहीं प्रोडक्ट नहीं मैं एक्चुअली खराब, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ। 125 मेरे को बहुत सॉर्टेड वन ऑफ दोस प्रोडक्ट्स लगता है, ठीक है ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्टिवा 125 एक्टिवा 125 मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, सबसे खराब बोल रहा हूँ। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। देयर आर सी आई टेल यू व्हाई, बेसिकली उससे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में दैट आर जेन्युइनली बेटर देन दैट, लेकिन तभी भी ये लार्जेस्ट सेलिंग है। एंड आई टेल यू व्हाई आल्सो, मेरा काउंटर होगा उस पे, ठीक है आई टेल यू व्हाई आल्सो। द वन प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड in any meaningful way is a successful product. मुश्किल है, Bolero is suffering with the same अभी problem. आएंगे। और ये इंडिया में ये प्रॉब्लम इज डबल्ड बाय द फैक्ट दैट मार्केट लीडर्स आर डोमिनेंट across segments and classes, and historically with I think maybe one exception which is the Pulsar and the Apache switch, no segment leader has ever been overtaken by a rival. It has never happened. So Activa चाहे कितना भी बुरा हो जाए, चाहे उसमें मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन जहां भी पहुंच जाए, मेरे हिसाब से दो चीजें हैं, एक एक्टिवा को बीट करना इम्पॉसिबल है, और दो द पीपल हु कैन नॉट इंप्रूव द एक्टिवा इज होंडा, एंड द रीजन होंडा कैन नॉट इंप्रूव द एक्टिवा इज बिकॉज यू गाइज आर बाइंग एक्टिवास। होंडा सेज जब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ये है और इसके वजह से मेरे को मेरे 40% मंथली सेल्स मिलते हैं, मैं कैसे चेंज करूं? अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो how can I take that risk? That's what Mahindra says about Scorpio Classic. वो बोलते हैं हम क्या करें उसमें? And Bolero, and Bolero. वो बोलते हैं we can't do anything. बोले we are not sure कि क्या करें। हमने Scorpio N निकाल दी, पूरा नया प्रोडक्ट निकाल दिया, Scorpio का नाम रख भी दिया, लेकिन फिर भी हमें डीलर ने बोला सर कुछ भी बना लो, Scorpio Classic मिलना चाहिए। हाँ। वो नहीं छोड़ो आप, वो उसको वहीं रखो वहीं। बजाज पल्सर 220 कितनी बार रिटायर होकर वापस आया? क्यों? क्योंकि उस कस्टमर को वो ही चाहिए। अब आप टेक्निकली बोल सकते हो कि 220 का जो फ्रेम है वो खींच के इतना लंबा हो गया कि उसकी हैंडलिंग 80 kmph के ऊपर थोड़ी डाइसी है। आप ये टेक्निकली सब बोल सकते हो। अब आप ये बोल सकते हो कि उस क्लास में इससे बुरी हैंडलिंग आपको उन स्पीड्स पे कहीं नहीं दिखने वाली, इसी बाइक पे दिखने वाली है। बट बजाज हैज ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड कि ये बाइक रिप्लेस हो जाए, तो घूम फिर के वो बाइक वापस आती है। बट एक्टिवा केस में आई विल काउंटर दिस, एक्टिवा के 15 साल के कस्टमर से मिलना और जुपिटर के 5 साल पुराने कस्टमर से मिलना, एक्टिवा के बिकने का रीजन पता पड़ जाएगा। ये मुझे परेशान नहीं करती है बॉस, करेक्ट, ये चलती रहती है। करेक्ट, मैं इसको सर्विस पे लेकर नहीं जाता, मैं कुछ नहीं करता इस गाड़ी का, सिंपल ऑयल चेंज अगर हो गया तो हो गया। ऐसा मैं जापानीज के बारे में क्यों बोल सकता हूँ? यामाहा रेजियार थी एक, हमारे पास लॉन्ग टर्म थी, और मेरे साथ में हमारे कलीग हैं अमित शर्मा जी, बहुत ही खराब राइडर और बहुत ही बुरी ध्यान रखते हैं वो किसी भी गाड़ी का, अगर आप उनको दे दो तो उन्होंने रेजियार चलाई। उस गाड़ी में 1.5 साल में कोई सर्विस नहीं, मैंने बोला कि ब्रांड बोल रहा है आगे से कि जाके सर्विस करा ले, वो 1.5 साल तक गाड़ी बिना सर्विस के चली है, और जिस हिसाब से अमित शर्मा जी चलाते हैं उस हिसाब से कोई नहीं चला सकता, मतलब बहुत ही खराब टाइप्स। वो गाड़ी चलती रहती है, उसको कुछ नहीं हुआ 1.5 साल में। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे टीवीएस जुपिटर दे दो, वो रास्ते में बंद हो जाती है गाड़ी। एंड आई हैव बीन अ टीवीएस ओनर, आई नो कि एनटॉक 125 में बस रही हुई है, मेरे को पता है कि क्या हालत है। आप सर्विस सेंटर पे जाओ एक बार, हालत खराब है वहां पर। एवरीबडी इज कंप्लेनिंग अबाउट बेसिक ऑक्स बैटरी सॉर्ट नहीं होता उनसे, और अब तो बैटरी व्हीकल्स भी इतने सारे, वो क्या है उनका इलेक्ट्रिक जो भी है iQube, आप सोचो उसका वारंटी रिप्लेसमेंट जो होता है वो इतना ज्यादा हाई है कि बैटरी रिप्लेस करवाए, इसका बैटरी रिप्लेस होगा वहीं पे। जब इसीलिए जब जापानीज, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, अगर वो किसी दिन ईवी करेंगे एक्टिवा के अलावा, ठीक है, तो आई थिंक ऐसा होगा कि मेरे को ये वारंटी क्लेम्स को एंटरटेन ही नहीं करना है, मेरे को प्रोडक्ट ऐसा देना है कि वारंटी क्लेम्स का पंगा ही खत्म हो जाए। यहां पर गेम एकदम उल्टा है। तो टीवीएस का एक्सपीरियंस आफ्टर सेल्स मेरे लिए ऑफ है, मेरा ओवरऑल 4-5 साल चलाने के बाद में मेरा एक्सपीरियंस एकदम खत्म हो जाता है। एक्टिवा जस्ट कीप्स गोइंग एंड दैट्स वेयर कम्यूटर जो है ना, जो बंदा उस मोटरसाइकिल को खरीद रहा है या बाइक को खरीद रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो, और कुछ नहीं है। आप फंडामेंटल समझा दो, भैया सस्पेंशन थोड़े से बेटर हैं, इसके थोड़े से बेटर हैं, टायर्स आर बेटर, ऑल ऑफ दैट, उसको ये चाहिए भाई चल रही है क्या, 15 साल हो गए। करेक्ट। माय काउंटर टू दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर नीचे लेते जाओगे तो आपको मैन्युफैक्चरर उसी लेवल का प्रोडक्ट देगा। फिर आप मैन्युफैक्चरर को बोलोगे आपने होंडा एक्टिवा अपडेट नहीं किया, ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती, आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसमें तेल नहीं डालूंगा तो भी चलेगी। ये एक्सपेक्टेशन तो गलत है। नहीं, बट आप इंडिया मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, मुझे देखो, अगर हमें कल वर्ल्ड क्लास मार्केट बनना है, हमें ये सारे एक्सपेक्टेशंस चेंज करने पड़ेंगे।
Fair enough. You are basically Which saying is- कि मेरे को 4 सिलेंडर सुपर बाइक चाहिए, Hmm. लेकिन जापानीज होता है उसमें तेल नहीं डालूंगा. Hmm. It's ridiculous. ऐसा नहीं होता है. This exact conversation I had with Tata Motors के engineer when I was giving feedback about Safari in 2021. Safari जब आई थी तो मैं उनको बता रहा था कि कैसे उनके सर 2025 ही चल रहा है अभी भी. 21 अच्छा ओके. कैसे उनके जो बूट है वो जब ओपन होता है बंद होता है तो उसमें एक वायर जो है बहुत ही छोटा सा दिखता है. वो प्रॉब्ली उनका टेल लाइट या किसी का वायर था, अब तो मैं बोल रहा हूँ. तो आई टोल्ड कि ये ऐसा है, तो वो हंसे थोड़ा सा और बोले थे आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं है हमारे प्रोडक्ट से. तो मैं बोला मुझे प्रोडक्ट से प्रॉब्लम आपका है किसका है मुझे उससे नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि आप ये क्लेम करते हो हम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर हैं, आपने गाड़ियां बेची भी है कुछ बार मार्केट्स में एंड यू हैव एस्पिरेशन ऑफ गोइंग अब्रॉड और वहां पे ये नहीं चलता है. आपको ये सुधारना पड़ेगा. आप कब तक बोलोगे कि हमने लैंड रोवर का एक प्लेटफॉर्म उठा के यहाँ पे दे दिया है जिसमें भयंकर सेफ्टी रेटिंग है, कहीं भी घुसा दो 5 स्टार है, नहीं, also अपने को ग्लोबल कहना बंद कर दो प्लीज. नहीं बट इफ यू वांट टू गो ग्लोबल यू हैव टू. आई एम सेइंग अगर आप एक्टिवा वाले कस्टमर को आप वो लीवे दे रहे हो कि उसका ये रिलायबिलिटी बेसलाइन एक्सपेक्टेशन वैलिड है, तो टाटा मोटर्स के इंजीनियर को वो भी तो भारतीय आदमी है यार. आई एम सेइंग इट्स द सेम थिंग. It's not different. Just because he's an engineer in an automotive manufacturer does not change anything fundamentally. I am used to Apple. भारतीय एंगल कहाँ से आया यहाँ पे? I'm saying I am used to Apple devices. This is the quality standard I expect from my digital devices. Because they deliver that expectation, I am living in a world of Apple devices. And the Android guys may not like it. This is not a personal thing that way. But whenever I use an Android device, especially the cheaper Android devices, I don't find them meeting that expectation, so I can't use them anymore. So when I ride an Activa, I don't not see the fundamental basics of good basic Japanese engineering. मेरे को वो दिखता है, लेकिन मैं उस expectation level पे अब persist नहीं कर सकता हूँ. I have come past that. Because you're evolved probably. And There I are am people who are saying, just buying it for the first time. I am saying, if you live in a world where there is a large population that refuses to evolve, फिर आप इस economy को global scale पे competitive नहीं बना And सकते. so we have so many. You can still make it. I think you can still make an Ola and Ather. And both I think both this is something we discussed recently also कि Yeah. मतलब इंडियन मार्केट इतना वेरिड है. Hmm. हर चीज के लिए एक कोई जगह. कस्टमर है. Exactly. तो Exactly. एक्टिवा वाला बायर एक है. अब इतने सारे लोग जो मतलब मेरे को एक स्टोरी याद है, स्टोरी में एक मोमेंट याद है. बनारस में था, अर्ली मॉर्निंग ड्राइविंग आउट. सुबह में हम लोग गंगा घाट गए थे, वो शूट वूट करके फिर निकले. इट वाज स्टिल अर्ली एंड दिस इज 10 years ago. बट वो तब सुबह में वो फीलिंग ना ऐसे कि मैं कोई और दुनिया में आ गया था, क्योंकि सुबह में वो रास्ते पैक थे साइकिल से. लोग साइकिलों पे जाते, जैसे मछलियां हो जाती है ना, वैसे साइकिल्स चल रही थी. मतलब इतने सारे लोग हैं जिनके पास शायद आज भी मतलब 2-wheeler लेना एक सपना होगा. Yes. मोटराइज्ड उनके लिए शायद एक्टिवा ही ठीक है, right? Hmm. But that doesn't mean that there is not a better product that they can No, get. no, no, Right. nobody is denying it. Nobody is the denying it. other reason why the Activa is where it's at Yeah. is motoring circles में हमने जब हमारी Activa की स्टोरी करी थी, तो there were two sides to it. One side said सही क्या रिलायबल स्कूटर है, आप जो भी बोल रहे हो वो गलत है. There was another side saying उतना रिलायबल नहीं है. And then the people who were saying reliable है started asking तुम्हारा कौन सा G है. And there is a line in the sand that was clear in the comments. 4G. G4. 4G. Yeah, 4G, sorry. 4G के पहले के जो एक्टिवा की क्वालिटी थी वो 4G के बाद के एक्टिवा की क्वालिटी नहीं है. Which means somebody has recalibrated. Yeah. Saying what quality level does an Indian customer perceive as high enough, and can we make a product aimed at that? Right. If a manufacturer who is setting the expectation as the market leader lowers your expectation of what is acceptable, No, it's not about me, to be honest. It's not about. I am just saying this. Yeah. To me, the Access is a very, very world class Get 125cc it? We all agree scooter. to that. We with all agree to that. World class uncle style. Yeah. And उसमें We will, हाँ. उसमें मैं दो चीज बोल के मेरे को जस्ट एक चीज एक्सेस का जो मेरे को एक एम्फसाइज करना था, जो मेरे लिए ब्रेकआउट फैक्टर है, कि जो हम अब कार्स में सेफ्टी की बात करते हैं, राइट, बिकॉज देयर इज है स्ट्रक्चरल सेफ्टी. एक्सेस में मेरे को ये एक चीज मैंने शुमी को आके बोली थी जब मैं चलाया था. मैं उसको नवी मुंबई से मैं बैंड्रा लेके गया था और वापस आया था रात, बस शाम को एक ट्रिप किया था मैंने, और रात को आते समय आपको मालूम है मुंबई के हमारे रास्ते बहुत बढ़िया है. तो मतलब मैं 2 गड्ढों में से ऐसा गया, मैं आके बोला कि अगर कोई और स्कूटर होती ना, मैं वहां पे गिरा होता, मैं टूटा होता 100%. पुरानी सेल्टोस होती तो भी ऐसे होता. हाँ वो बड़ ऐसे. yes, and this about continuity, saying that we will not improve if we don't ask for it. Yeah. Nexon का भी recent
क्लैरिफिकेशन है कि नेक्सॉन अल्फा आर्क पे क्यों नहीं गई, हम्म, क्योंकि कस्टमर को नेक्सॉन ऑलरेडी इतनी पसंद है, वो बिकते जा रही है, हाँ, तो हम अल्फा आर्क पे उसको ले जाना मतलब लोगों को डर लगेगा हाँ, कि अगर इसमें कुछ चेंज हो गया, कस्टमर के टेस्ट को कुछ सूट नहीं हुई तो so they'll continue selling whatever they are. तो ये कस्टमर खुश है, पैसे दे रहा है हम्म, उसके लिए, तो हम्म, मैं नहीं चेंज करने वाला मेरे को। हम्म, एंड इन दिस रिगार्ड एज ग्लोबल, द ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगेन, टोयोटा याद है हम लोग हिल गए थे एक टाइम पे, कॉलिस हाँ, कॉलिस का जब रिप्लेसमेंट आया उन्होंने कॉलिस को चलाया नहीं, हाँ, हटा दिया, हाँ. बोले भैया इनोवा इज द नेक्स्ट स्टेप। Innova actually failed initially. हाँ, Innova actually failed initially, and लोगों को डाउट्स बहुत exactly, थे, हाँ, डाउट्स बहुत थे उसके बारे में, बट वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि भैया हमको पता है हमने जो बनाया कर है देंगे हम, वापस आ जाएंगे. वो बेटर प्रोडक्ट है और वो वैल्यू इक्वेशन लोगों को समझ में आएगा। सर पर आई थिंक ब्रेक लेने से पहले मैं एक चीज बोल दूं, इंडिया ना 56 भोग वाला है, ठीक है, इधर सब के लिए कुछ है। अगर आपको नेक्सॉन बेचनी है क्योंकि आपका कस्टमर खरीद रहा है, खरीदते रहो, पर कर्व बेटर बनाओ, ये नया बायर है, ठीक है। सेम मेरे को टू व्हीलर के केस में भी लगता है, आप एक्टिवा चल रहा है, दैट इज आपके सच चलते अ रहो, गुड ठीक पॉइंट। है, आप चलाते रहो, बट जो नेक्स्ट होगा मेक इट बेटर। इसका एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आएगा which will change this fundamentally. We are about to become affluent. All of us are about to have a little bit more disposable income, right? मेरा सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं आपको बोलूं कि विकास भाई मुझे एक पेंसिल चाहिए, आप पेंसिल ला दो, यू विल बाय द फर्स्ट पेंसिल। आप वहां पे जाके माथा पच्ची नहीं करने वाले हो कि अप्सरा की HB लाल वाली चाहिए, मेरे को तो नटराज याद आ रहा है। whatever. क्यों? क्योंकि वो ₹2.5 का आइटम है, 5 रुपए का, 10 रुपए का आइटम है, एज अ परसेंटेज ऑफ योर मंथली इनकम इट्स इररिलेवेंट। सो आई कैन ऑल्सो लीन ऑन यू फॉर दैट। सो आई कैन से विकास भाई पेंसिल, आप मेरे से वापस आके नहीं बोलोगे अच्छा लाओ 17 रुपए दो पेंसिल के, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। When I go to buy a two-wheeler today for this Activa buyer, it's 3 months income, 5 months income, 10 months income. उसको चाहिए कि ये प्रोडक्ट सही हो जाए, ये गलत नहीं होना चाहिए। सेफ्टी ऑफ परचेज, सेफ्टी ऑफ परचेज कहाँ से आता है? वर्ड ऑफ माउथ से आता है। वर्ड ऑफ माउथ किसके पास है? वहां के डीलर के पास है। सो अगर आप स्प्लेंडर चला रहे हो और मैं आपसे एडवाइस लेने आऊं तो स्प्लेंडर ही ले लो। कल सेफ्टी ऑफ परचेज will not be so important because now you have disposable income. Instead of it being 5 months of income, it will become 2 months, 1.5 months of your income. Not for everybody, for a large number of people. Those people will say, I want to try something new. तुम सबके पास एक्टिव है, मुझे कुछ और चाहिए। Maybe the access will not be good enough at that point. This will happen in the next 3 or 4 years as far as I can tell. Eventually it will happen, of course. And at that point of time, the manufacturer who has not created the stage for those experiences to exist will suffer. That will be too late to start making that experience. that is happen, true. right? Ultraviolet's experience as an electric bike maker may be too premium today, but it is exactly the right thing that we need to go to in 3 years time. Ather is also there. Ola is not there. Engineering सब मैं छोड़ रहा हूँ 1 मिनट के लिए. Ola doesn't give you the experience that they need to give you 3 years from now. They don't know how to do it. Ola is not there. वो डीलरशिप था 3 साल पहले अपने यहाँ पर, अब नहीं है वो। TVS के बहुत सारी TVS के प्रीमियम डीलरशिप्स अब खुलने चालू हैं। हीरो के प्रीमियम डीलरशिप अब खुलने चालू हैं। If you ask me, थोड़ा देरी से काम चल रहा है ये। बहुत लेट है ये लोग तो। तुम तो मार्केट लीडर्स थे, तुम लोग को तो शुरू करना चाहिए था। क्या हुआ? बैटरी पता था मुझे। और सारी हाँ तो ठीक है, we'll take a break. Just take it. और ये सेफ्टी और टू व्हीलर वाली बात हम करेंगे। रोलिंग? यस, ऑलराइट, तो हमारी लड़ाई चल रही थी कुछ एक्टिवा वाली। लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं Perspective है। है। आपका गलत है, मेरा सही है। दारू नहीं है, दवा है। ठीक है, तो सिंस अब मैं मैन्युफैक्चरिंग की साइड से बताता हूँ। अच्छा, The reason why you can't be defending the Activa as a influencer is आप जब तक Activa जैसे प्रोडक्ट्स को डिफेंड करोगे तब तक लोगों के एक्सपेक्टेशन रीसेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। तो हमें ये वाले जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमें नहीं मिलने वाले। इट्स फंडामेंटल एंड बेसिक। मुझे एक्टिवा की क्वालिटीज ऐसा नहीं कि दिखती नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर हम वहीं पे बैठे रहे तो हम ग्लोबल वर्ल्ड क्लास कंपेटिटिव ये सब भूल जाओ, नहीं होने वाला है। बेसिक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि बॉम्बे के रोड्स अच्छे नहीं हैं। आप ऐसा सोचो, 3 साल से हम मोटरिंग कर रहे हैं, हम 3 साल से बोल रहे हैं बॉम्बे की रोड्स बहुत अच्छी हैं। So, हमने तो आपका एक्सपेक्टेशन सेट गलत ही कर दिया ना कि कंक्रीट में तो रिपल्स होने ही चाहिए, उसके बगैर कंक्रीट कैसे बनेगा। अगर मैं आपका वो एक्सपेक्टेशन सेट कर दूं तो मैं आपका रिपल इफेक्ट सोचूं। आप बोल रहे हो कि आप गाड़ी में बैठोगे तो आपका ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मल है, 1.5 घंटे के बाद में जो आपको थकान होती है ये मूवमेंट की वजह से, ये भी नॉर्मल है। ये सब हम नॉर्मलाइज कर देंगे। फिर आप कहां से लाओगे टूरिंग कल्चर?
नहीं नॉर्मलाइज देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि ये इतना बड़ा देश तो है कि उसकी problem सबकी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस, उसकी problem नहीं है। आप जब मार्केट कहने से इवॉल्व नहीं होता है, होता है मेरे को ना। ऐसा लगता है मार्केट इवॉल्व होता है, इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। जैसे आपने बोला कि हम लोग की डिस्पोजेबल इनकम बेटर होगी, नहीं, but if you demand- एवोल्यूशन ऑर्गेनिक नहीं है, डिमांड से आएगा। एवोल्यूशन ऑर्गेनिक नहीं है। अगर आप फोर्स भी नहीं है अगर सर। आपके घर पे हमेशा रोटी दाल थोड़े थर्ड रेट बनती है, तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि रोटी दाल ऐसे होती है। जब तक आप बेहतर रोटी और दाल टेस्ट नहीं करोगे, पता कैसे चलेगा पॉसिबिलिटी क्या है? बट आप कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे लिए बेहतर क्या है? आप अपने हिसाब से तो कर लो। हाँ, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। सब अपने अपने हिसाब से कर लेंगे, अपने and then हिसाब से तो eventually कर लो। मेरा बजट मुझे- 100 रुपए का दिन का, मुझे एक और आपका commuter- बजट 500 का है। मुझे एक कम्यूटर स्कूटर वाले को सिर्फ इतना बताने की जरूरत है कि इससे बेहतर एक वर्जन है इवेंट्स का। अगर आपका वो टेस्ट है, आप उसको एक्सपीरियंस करो तो आप करो। Fair enough. आपको नहीं करना है, आप मत करो। Fair enough. आई ओनली नीड टू डू वन थिंग, इससे बेहतर पॉसिबल है। नहीं, मैं Right? आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली इस बात से एग्री करता हूँ। अभी कार्तिकेय ने एक एग्जांपल दिया कि ये बनारस गए थे और बहुत सारे लोग साइकिल पे थे, ठीक है। अब वो साइकिल वाला, उसके लिए एक्टिवा और स्प्लेंडर इज द फर्स्ट स्टेप, यस, ठीक है। और जब आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी में होते हो, जैसा मुझे पर्सनली लगता है, या फिर जर्नलिज्म में भी हो, यू नीड टू स्पीक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स ऑन देयर बिहाफ, कि उनकी पहले एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मैंने बोल दिया कि जुपिटर इज अ सुपीरियर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, बट उसको आप ये बोल रहे हो कि हर 6 महीने में सर्विस सेंटर पे चक्कर लगा के आ। और वो पहली अच्छा बात experience उसने, नहीं होगा। हाँ, उसने 1 लाख रुपए का फाइनेंस से गाड़ी उठाया है, 100% फाइनेंस है ये, उसके लिए वो 5 साल चलने वाला है। तो मेरे को जब मैं रिकमेंडेशन दूंगा तो मैं उस बंदे को भी दिमाग में रख के दूंगा, एटलीस्ट इन द केस ऑफ 2 व्हीलर्स। 4 व्हीलर के केस में क्या होता है कि बायर जो है वो थोड़ा सा अफ्लुएंट ऑलरेडी है, Correct. और 2 व्हीलर के केस में राइट एट द एंट्री आपको वो भी चीजों का ध्यान रखना है कि व्हाई आई रिकमेंड दिस ओवर दिस, बिकॉज तुम्हारा बजट 1 लाख रुपए के आसपास है। उस 1 लाख में मैं नहीं चाहता कि तुम एडिशनल साल के 500 रुपए 1000 रुपए भी लगाओ जिसमें सर्विस सेंटर के चक्कर लगा रहे हो आप। ये एक्सपीरियंस खराब है। तो मेरा पर्सपेक्टिव वहां से आता है। अब ये एक्सपीरियंस, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन गलत है। हम्म, अगर व्हीकल को 6 महीने में सर्विस चाहिए, सर्विस एक्सपीरियंस हम्म। थोड़ा बुरा है टीवीएस का, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर उस बाइक को 6 मंथ्स में टीएलसी चाहिए, तो टीएलसी देना आपका ड्यूटी है। ये एक्सपेक्टेशन सेट करना कि आप जापानीज हो, आपको टीएलसी की भी जरूरत नहीं होगी, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। नो नो नो, वो मैंने आपको I'll give you रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको to बताया me it is overrated. The vehicles we remember are the vehicles that make us feel things. I don't know of many people who become evolved riders who think reliability is the greatest asset of their product. This I comes think from this is two different Yeah. segments But- of the But I'll give buyers you, that I'll we give are you more talking about. perspective. Enduro आया, Enduro R आया, एक में 200 mm का सस्पेंशन है, एक में 230 mm का सस्पेंशन है। 200 mm के सस्पेंशन ट्रैवल हमने पहले देखे हैं, जी, हिमालयन ले लीजिए। 230 mm का ट्रैवल हमने पहले कभी देखा नहीं है। नहीं उसमें तो हमने ऑटोमेटिकली उसको क्वांटिफाई कर दिया कि 30 mm का सस्पेंशन सुपीरियर है, केटीएम हमें क्यों नहीं दे रहा। केटीएम का पर्सपेक्टिव क्या है? केटीएम का पर्सपेक्टिव है कि इंडियंस यूरोपियन से छोटे हैं, नाटे हैं। वी आर 5 foot 6, 7 on average. करेक्ट, They are 5 foot 9, 10 on average. For them, a 900 mm seat, no challenge. They are also evolved customers who accept that things that go off-road are tall, who accept that part of learning of an off-road product is to deal with that height and to extract the advantage of that height. हमने उसके बीच में से एक लकीर खींच के बोला कि हमें शॉर्ट चेंज किया जा रहा है क्योंकि हमें वो वाली बाइक चाहिए, हमें वो वाली दी नहीं जा रही है। अब ये गलत है, लेकिन ये गलत है। 200 mm suspension is more than enough for 99.9% of what you will ever do with your motorcycle. True. When you get the skill level or the situation level where that kind of extra is required, उस 0.5 percentile लोगों को उस 0.5 situation के लिए उतना और equipment चाहिए। To KTM's credit, they said आप दोनों ले लो, 17,000 रुपए का फर्क है। And I think most people who will spend the 17,000 rupees are wasting their time and money. I think the Indian Enduro is the superior product for India. आज हम दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनवरी में डिलीवरी चालू होगी एडवेंचर आर की। करेक्ट, उसमें भी कीमत यही 20-25 का फर्क होने वाला है। If you ask the dealer कि मैं वो सस्पेंशन ऑर्डर करके अपनी एडवेंचर में डालूंगा, वो कहता है सर 35,000 में मेरे हिसाब से लेबर इंक्लूसिव सब कुछ हो जाना चाहिए, you should be able to upgrade. I am telling you, as somebody who's put 10,000 kilometers from May to December, I think I will spend this money in 3 years time.
on that bike. To Multiple me, things. we are saying equipment is enough. I am saying no, Baba. Look at benefit first. तुम क्या करोगे, उसमें से तुम क्या सीखोगे, and at some point आप जब सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे इससे बेहतर चाहिए, आप तब लो. ये expectation set करना हमारा काम है. ठीक है, fair वो enough. spec sheet Fair वाला enough. थोड़ा Fair फंडा हो जाता है. हम मोटरिंग में हमेशा बोलते हैं स्पेक शीट को मत देखो. Spec sheets are the most bargain basement way to make a comparison, and more often than not they will lead you astray because a spec sheet quantifies hardware. It does not ever quantify benefit. No, we get it. In fact, हमारे भी जो जितने भी रिव्यूज होते हैं, इनफैक्ट मैं कई चीजों के बारे में जो आज से 5 साल पहले बोला भी करता था, अब मैं बिल्कुल बोलता नहीं. मैंने जैसे कि लुक्स पे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा काम नहीं है बॉस, ये आपका काम है, आप डिसाइड करो. मेरे को एक्सपीरियंस पे ही थोड़ा सा फोकस करना है कि मेरे को कैसा लगा, और शायद ऐसे रास्ते पे आपको भी लगेगा. दैट्स द मैक्सिमम आई कैन टेल यू. उसके बाद आप ही को चला के देखना है बॉस. Correct. आप चला के देखो, आपको लग रहा है सेम चीज या नहीं लग रहा है. कई बार होता है कि आप ये बोलते तो लोग बोलते कि यार ये फालतू चीजें हाईलाइट कर रहा है जो कि है नहीं है, इतनी गलत नहीं है ये. 6 महीने बाद सेम बंदा मेरे को मैसेज करता है, यार वो आपने जो बात बोली थी ना वो मेरे को फील हो रही है. ठीक है, तो मतलब इनिशियल जो एक बायर का बायस है ना, वो उसको नेगेटिव देखने नहीं देता है. एंड देखो एक्साइटमेंट ऐसे ही होता है ना, जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमें सब कुछ सही लगता है, कॉन्फर्मेशन चाहिए, बढ़िया लगता है. राइट? हाँ, RTX आया, हाँ, सबको कॉन्फर्मेशन चाहिए कि गाड़ी सही है, मेरे को लेनी चाहिए. राइट. जब स्पीड 400 आई, मैंने बोला कि मेरे हिसाब से गाड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी बोरिंग है. आज नहीं, शायद 6-8 महीने में थोड़ी बोरिंग लगेगी. स्क्रैम्बलर 400X में मेरे को ये फीलिंग नहीं आई. प्लेटफॉर्म सिमिलर है, राइट. तब बहुत सारा सुनने को मिला मुझे, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है. राइट, राइट, राइट. 6 महीने बाद वो कमेंट्स आने चालू हुए, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माय स्पीड 400 एंड मूविंग ऑन. अरे अभी तो तुमने 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए, या तुम फिर क्यों मार्केट में उतर रहे हो? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम. राइट. I don't care. It's not my money. Exactly. It doesn't affect me Yeah. personally in any significant way, right? मैं आपको सिर्फ ये, why do I not like the Activa 125 is because of this. It's not exciting enough for you to say, I love scooters, I want a better scooter. It is just enough for you to get to work. Yeah. That is good for the car market. Yeah. It is not good for the two-wheeler market. Okay. Because what you will buy next is a car. And I'm going to do my damnedest to prevent it. No, I mean, you have every right to do it and you should do it. I think यही तो perspective है ना. I have a perspective, you have a perspective, and even if it doesn't meet anywhere, you are comfortable with the idea that this person will go on to a car. I am extremely uncomfortable with the idea that they will ever get a car. Oh, let's touch upon that, but I think एक so have we covered all the KTMs? Then we can move on to. I think KTMs हमने largely cover कर So लिया. just to give you overview, please. I like the Enduro. I think it is a less versatile product. I love the Adventure because I think it's the more versatile product without losing the essence of both sides of its roles. 160 Duke we've already covered in detail. Did they do anything else this year? 250 Adventure. 250 Adventure is the product that I think is the worst of this whole lot. 250 is the newest one that we 250 is the last lot. last. Okay. Because I think उसमें KTM Duke की मैपिंग है, लेकिन बाइक भारी है. उसमें X का सस्पेंशन है, लेकिन बाइक हल्की है. So सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ लगता है और राइड थोड़ी बोरिंग लगती है. V-Strom SX के एक्सपीरियंस से you can fall in love with this bike. It takes time. तो V-Strom में हमने यही बोला था कि आप टेस्ट राइड करोगे तो आप शायद इंप्रेस नहीं होगे, लेकिन उसके 6 महीने बाद वो स्टोरी शिफ्ट होगी. मेरे हिसाब से 250 एडवेंचर के साथ भी ये हो सकता है. अच्छा. बट टू मी दैट इज द वर्स्ट एडवेंचर. I think 300 एडवेंचर क्योंकि मैंने चलाई थी गोवा में and I absolutely loved it क्योंकि मैं कंफर्टेबल था उसमें. Because जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बात किया था कि आई एम नॉट अ राइडर इन द सेंस कि मेरे को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है. दैट बाइक इज वेरी वेरी गुड. तो वो उस सेंस में मेरे को कंफर्टेबल लगी. बाकी जैसे कि मैंने थोड़े टाइम के लिए एक्सपल्स चलाई है, सब चीजें चलाई है. आई वाज द मोस्ट कंफर्टेबल ऑन दैट मोटरसाइकिल. तो आई एग्री टू दैट पार्ट की 300 एडवेंचर इज प्रॉब्ली अगर आपको जाना है जिसमें कि आप यू कैन इट्स अ वर्सेटाइल सॉर्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल वेयर इन बैड रोड्स भी जाने हैं तो भी हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो हेल्प. So all of that. Yeah, so I don't do awards. I am opposed to the idea, but I think that bike, the Adventure S, as the enabler of the year. It is the most likely motorcycle this year that will encourage you to try new things, fall in love with those things, and then continue to do those things. In the process of which you might discover another product does it better than this one. I'm not convinced that this is everybody will buy it and just keep it forever. But I think this is the bike will say, चल थोड़ा travel करके देखते हैं. Say, travel is nice and discover a product that does that better for you. To say, चल off-roading try करते हैं. It works out well enough for you to say, no, not this bike. Something else is a better off-roader. It's the enabler of the year.
departure from this topic, but नहीं, but 390 भी 310 भी since you haven't ridden it? I haven't ridden the 300. आपने चलाई है 310? Xpulse की बात कर रहे हो? नहीं, RTX. RTX हाँ 310. उस पे आएंगे। वो 300 है कि 310 है? 310 300 है, RTX sorry, 300. yeah, yeah. So basically 2-3 लाइन में you can answer your perspective. क्या बजाज बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर दे रहा है, मतलब उनके हाँ। पास में बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं हो जा रही है वहाँ पे? 100%. And I don't know that is an engineering problem, but it is 100% a communication problem. हम्म, जैसे X आया, हम्म, सबने बोला अरे इसमें ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है, हाँ ये ले लो। ये ले लो। हाँ और फिर उसके बाद वो 6 महीने जो बीच में गए उसमें मैसेजेस भी आया कि यार मैं लेके बैठा हूँ। KTM में भी यही हो रहा है, पल्सर में भी यही हो रहा है, हाँ। क्योंकि Discover में लार्जली भी- चलाने वाले सेम वो- ही लोग हैं ना, तो माइंडसेट भी सेम ही है आई थिंक मेरे हिसाब से। ऑल्सो द इंटेंडेंट वाले जो लोग हैं उनका डेटाबेस चेंज होता रहता है, सो दे कांट डिसाइड। तो उन्होंने एक्स पे डिसाइड कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा या ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा, जो भी था है, change मैंने हो- डिसाइड किया, आपने दे दिया, हाँ ना टू रिकैलिब्रेट। एग्जैक्टली। वो रिकैलिब्रेट हुआ तो जीएसटी चेंज हो गया, फिर आपने बोला हम जीएसटी अब्सॉर्ब कर लेंगे, फिर कहा अच्छा चलो ये रिकैलिब्रेट नहीं, फिर लगा अब जीएसटी हम कैंसिल कर देंगे, प्राइस बढ़। There's lots of change, and change management as a communication marketing process I think is weaker than the engineering's ability to just keep saying चलो ये भी करके देखते हैं। हाँ, और उस प्रोसेस में होता क्या है ना, एंड कंज्यूमर तक एक और प्रॉब्लम जाती है। आज एक प्रोडक्ट है, जैसे आपने बोला कि वो यू कम एट पीस विद इट कि चलो ठीक है ये है वो है, कुछ और आ जाता है। और बजाज पीछे पीछे कुछ चीजें बंद भी करता रहता है। हाँ। वो लाए, बंद हो गई, 2-3 साल बाद में वो प्रोडक्ट गायब हो गया, एंड देन देयर आर कस्टमर की आता था ना प्रोडक्ट, ये कहाँ गया, मैं आज 4 साल बाद लेने जा रहा हूँ, वो कहाँ गया प्रोडक्ट, मैं अकेले ही बचा हूँ मार्केट में। सो ये प्रॉब्लम ना, ठीक है यू कैन सॉर्ट की चलो हम साल में 5 प्रोडक्ट लाएंगे, लार्ज जनता को केटर कर देंगे, बट यू कैन नॉट कीप कमिंग विद न्यू वेरिएंट्स एंड फिर एक्सप्लेन करना हार्ड हो जाता है कि ये क्या लेके आए, उसके बाद में क्या लेके आए, उसके बाद क्या ले, टू अ पॉइंट मैं बजाज की राइड से जाना बंद कर दिया मैंने। मैं कहा तुम क्या कर रहे हो, ये आपने गलत किया, लेकिन बजाज की राइड आपको सारे कार लॉन्चेस अटेंड करने बंद कर देने चाहिए, Oh, yes. क्योंकि जो वेरिएंट्स पे वो Circus लॉन्च spam होते हो हैं गया है। वो वेरिएंट्स तो 3 महीने के बाद में नहीं मिलते सही हैं। बात है। एक साल बाद में भी जो नहीं variants- जो लॉन्च होते हैं वो होते ही नहीं कई बार। जो वेरिएंट्स आप बोलते हो कि ये हमारा हुक वेरिएंट है, वो हुक वेरिएंट किसी ने आज तक देखा नहीं, हाँ, और ये अक्रॉस ब्रांड्स है। बट फंडामेंटली फिर उसमें आप ब्रैकेट ओ, ब्रैकेट एस प्लस, बट कार में ये सॉर्टेड ना कि एक चीज तो वेरिएंट बहुत एक होते हैं। कार, सॉरी एक कार 5 वेरिएंट, तो हमें समझ में आता है, हमने टॉप एंड चला लिया, नीचे के 5 और अवेलेबल है। बाइक में उस वेरिएंट का नया नाम रख के नई बाइक बना देते हैं कभी कभी, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, अगर इस चीज की वजह से आप बजाज के लॉन्चेस अटेंड आपने बंद कर दिए, तो आपको तो सारे कार लॉन्चेस बंद कर देने चाहिए। कार्स में अभी वो वेरिएबिलिटी इतना हो रहा है ना, विद लेट्स से फीचर्स इज वन पार्ट, बट इवन हार्डवेयर, इंजन गियरबॉक्स ट्रांसमिशन इतने हो गए, ऑप्शन इतने हो गए, व्हील साइजेस इतने हो गए हैं, ये सब जोड़ जाड़ के फिर मतलब इवन द थिंग्स लाइक यू नो द सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स, जैसे कि ये अकूस्टिकली शील्डेड विंड स्क्रीन, द ग्लासेस, इसमें है उसमें नहीं है, तो मतलब तुम जब बोल रहे हो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हम जैसे हमने दूसरे वाले वेरिएंट में अब क्या रहेगा मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली हमने महिंद्रा की जो B6 XEV चलाई, उसमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग ऊपर आ रही है, नीचे वालों में नहीं आ रही है, तो अब वो सस्पेंशन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सेम आएगा नहीं आएगा अब पता अभी नहीं। जैसे 9S में अकूस्टिकली शील्डेड ग्लास है, वो हायर वेरिएंट्स में है, वो बाकी सब वेरिएंट्स में नहीं है। नहीं है, हाँ, तो वो एक्सपीरियंस क्या सेम रहेगा? टायर साइजेस का डिफरेंस आ जाता है। कल मैं और ललित बात ही कर रहे थे कि अभी हमने सेल्टोस चलाई नहीं, 18 इंच पे चलाई, वो जो खरीदेगा वो 17 वाला खरीद रहा है सारा का सारा। इट चेंजेस एवरीथिंग, मैन्युफैक्चर टायर से चेंज हो रही चीजें। हमने एमआरएफ पे चलाया, इट वाज राइडिंग बेटर, हमने एप्टेरा पे चलाया, थोड़ा सा अलग था, और जेके पकड़ा देंगे हमको, फिर वो जेके दे देंगे आपको, और 17 पे दे देंगे, तो फिर हमें पता ही नहीं है कि होगा क्या। तो अल्टीमेटली कई बार हम लोग जो चीजें शेयर करते हैं, कस्टमर के डिस्कनेक्ट का एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि उसकी गाड़ी एक्चुअली अलग लग रही है उसको, Of course अलग है होगा। उसकी गाड़ी, क्योंकि उसका वेट अलग है, उसका टायर्स अलग है। तो कई बार ये भी होता है हमारे साथ में कि हम नहीं कर पाते। मैन्युफैक्चर को एटलीस्ट ये प्रैक्टिस तो शुरू कर देनी चाहिए, एटलीस्ट एक मिड वेरिएंट तो हमें देना शुरू कर दो यार। मतलब ये हम बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं इस और चीज़ मे बी देन हर वेरिएंट की अलग अलग ड्राइव होनी चाहिए। से। अरे बाप रे, नहीं नहीं, आप कितने दिन इंडिया से बाहर थे पिछले साल? मैं 80 दिस ईयर, और उसमें से कितने दिन जयपुर में थे घर पे? आई थिंक फैमिली के पास? 100 days out of 360 I was in Jaipur probably. तो आप उनको 2-3 साल के लिए बाय बाय एहसान बोल ही दो। कर दिया सर आपने। रोशनी के लिए नहीं, बट कमिंग बिफोर 2-3 साल के लिए बाय बाय बोल दीजिए, अब फिर हर वेरिएंट लॉन्च पे जाइए। मेरी एक और प्रॉब्लम है, मैं रहता जयपुर में हूँ, वहाँ गाड़ी आती नहीं है, तो मेरे को एक गाड़ी चलाने के लिए भी पहले दिल्ली जाना पड़ता है, फिर उसको जयपुर लाता हूँ, फिर वापस छोड़ने जाता हूँ, तो ये एक अलग और प्रॉब्लम है। दैट्स आल्सो आई लिव लेस इन जयपुर। एनीवे, बिफोर जंपिंग टू RTX, उस पे भी जाएंगे। Two great motorcycles came in between from Hero, 210 and 250. Agreed. एक साथ ही आई थी, ऑलमोस्ट आगे पीछे चलाई थी, एक साथ आई थी, हाँ, 1-2 दिन में ही चलाई थी हमने।
मैं जब भी 310 चलाता हूँ, एक्सपल्स जब भी चलाता हूँ 210 सॉरी 310 पहले अलग था, मुझे लगता है वो बाइक ना वही है इंडिया की बाइक, अनबिलीवेबली ट्रू। वो स्प्लेंडर नहीं है, इंडिया की बाइक ये है। Yeah. जो हमारे गड्ढे हैं, जो हमारी चीजें हैं, द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव व्हाइल राइडिंग दैट 100%. बाइक, मेरे को अलग ही कॉन्फिडेंस आता है उसको चलाते हुए। गड्ढे हैं, कुछ भी है, मुझे पता है एक पेस सेट करनी है, उससे ऊपर जाना नहीं है, कुछ पेस से ऊपर वो जाते भी नहीं है, हाईवेज पे तो स्पेशली एकदम परफेक्ट बैठती है वो, बट कोई नहीं लेता उसको, बहुत ही नीश बायर से। अब शायद थोड़े बढ़ गए होंगे, आई थिंक कोई ले नहीं पा रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही इस वजह से, डिलीवरीज नहीं हो रही है। एंड जो ले रहे हैं वो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज अ वेरी हीरो प्रॉब्लम। टीवीएस के साथ में भी प्रॉब्लम इज है, अ वेरी हीरो प्रॉब्लम। नहीं आल्सो विद टीवीएस, जब रेडियो नहीं थी तब Oh, लोग shit. बात करते थे इस बारे में कि प्रोडक्ट लें कैसे, है ही नहीं, दे ही नहीं ना, डीलर बोलता ही नहीं। एंड हीरो सेज के देखिए प्रीमियम में गया है, प्रीमिया के 100 डीलर हैं, व्हिच रिलेटिव टू देयर लार्जर नेटवर्क इज अ मच स्मॉलर नेटवर्क, Yeah. मच सर्विस स्मॉल। प्रीमियम में ही होगी। सो दे look they are transitioning to an experience oriented manufacturer. It's not easy. So उसके बीच में बेचारी एक्सपर्ट्स फंस गई है। आपको लगता है प्रीमिया के लिए एक्सपर्ट्स, आई थिंक एक्सपर्ट्स तो रेगुलर और नेटवर्क के लिए ज्यादा बेटर See, फिट नहीं है। that is a strategic call. वो किसी No, ने still, I just want to know what do you think? See, the thing is, at some point somebody has to draw a line in the sand Yeah. and say कि बस कम्यूटर्स यहाँ, प्रीमियम यहाँ, और वो लाइन कहाँ कौन कैसे बनाया वो स्ट्रेटेजिकली, वो तो हाइंडसाइट में पता चलेगा कि सही काम किया या गलत। नहीं किया। बट किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये ट्रांजिशन उन्हें करना ही था, तो वो आज कर रहे हैं। उस चक्कर में ये बेचारी दो अच्छी बाइक थोड़ी पिस गई हैं, बट ये ट्रांजिएंट है। हमें आगे हमेशा मेरे को लगता है कंटेंट देख के कि हम सबसे ज्यादा आवाज करते हैं जब वो नया होता है, लेकिन वो गाड़ी मार्केट में रहती है 10 साल तक, लेकिन वो कंसिस्टेंट आवाज हम कर नहीं पाते। सम ऑफ इट इज गूगल एंड यूट्यूब एंड एल्गोरिथम फेवरिंग सम व्हाटएवर, राइट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज आपको एक्सपल्स में तकलीफ हो रही है, लेकिन ये एक्सपल्स अगले 10 साल तक हीरो यहाँ बेचने वाला है। तो मेरे हिसाब से उस टाइम स्केल पे कोई क्राइसिस नहीं है। Some point this transition will be complete, X-Pulses will become easier to buy. In any case, I am saying पहले 6 महीने तो प्लीज इंडिया में आप नई गाड़ी ना ही खरीदो। हमेशा क्वालिटी के कुछ ना कुछ छोटे छोटे इश्यूज निकलते हैं। Some manufacturers more than others, other manufacturers much less than others, but it is safe for you to say, great, I love it, here's the money, now wait 6 months, you'll get a better bike out of it. No, absolutely. In X-Pulse case, extreme हो गया, क्योंकि 1 साल बीत गया रफली, आप सोचो तो। Where does the extreme fit in? मेरे को तो उसका वही समझ में नहीं आता कि somehow हीरो ने वो 400 सीसी भी किया था, एचडी वाला, हार्ली डेविडसन और मैवरिक किया था, बंद कर दिया, मैवरिक खत्म। एक और प्रोडक्ट की बात करेंगे जो आया और गया इसी साल, एक्सट्रीम टू करिश्मा की बात करें? नहीं, डिफरेंट एक्सट्रीम ये सेगमेंट आपको लगता है कि बचा है, स्केलेबल है 250, स्पेशली हीरो जैसे ब्रांड के लिए जो कि 210 के लिए कन्विंस नहीं कर पाता है लोगों को? करिश्मा 210 का कन्विंसिंग का इशू एक्चुअली इंजन का है। It was not a nice bike. I didn't love riding it. I didn't enjoy it. And करिश्मा का जो वैल्यू स्टेट है, वो वैल्यू स्टेट तो 210 कर ही नहीं सकता ना। See, no, मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ मेरे को स्ट्रेटजी, अगर आप एक ब्रांड पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि मैं मैवरिक नहीं बेच पाया, which was a nicer motorcycle than the Harley. I understand your question. See, तो इंजन वाली बात तो हमें यहाँ पे कट ऑफ हो जाती है। Because मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मुझे प्रीमियम ब्रांड बनाना है तो मैं अल्ट्रावायलेट वाला रूट ले सकता हूँ कि मैं हीरो हूँ, ये 600 सीसी सिंगल सिलेंडर बाइक में बेचना चालू करता हूँ, which will be amazing, super expensive, nobody will buy. And the idea is ये मेरी कैपेबिलिटी का एक लिमिट है। अब इसके नीचे मैं प्रोडक्ट्स फिल करता हूँ, तो 600 आया, उसके पीछे 400 आया, उसके पीछे 250 आया, मेरा लैडर बन गया। तो अब स्प्लेंडर से 600 सीसी सिंगल से मल्टी सिलेंडर, मेरे पास पूरा लैडर बना हुआ है, वन स्ट्रैटेजी। फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक हीरो, जो कि बहुत पुराना ट्रेडिशनल बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ड्रामेटिक स्ट्रैटेजी है, ये एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। द अदर वे टू डू दिस, व्हिच इज व्हाट हीरो इज डूइंग, इज टू बिल्ड द लैडर अप फ्रॉम द बॉटम, सेइंग देखो हमने 150 बनाया, ठीक चल रहा है, अब हम 200 ट्राई करेंगे, 200 बन गया, ठीक से चल रहा है, अब हम 250 बनाएंगे, ठीक से चल रहा है, इज अ वेरी लो स्टैंडर्ड, इट डजंट हैव टू बी सक्सेसफुल, इट हैज टू बी रीजनेबली गुड। अब उसमें इशू ये है कि जब आप एक करिश्मा चला रहे हो, वो करिश्मा का ब्रांड नेम गलत है। सी, करिश्मा जब आई थी तब वो बड़ी बाइक थी, तब वो स्मूथ बाइक थी, तब वो पावरफुल बाइक थी, तब वो वैक्यूम में पावरफुल थी, वैक्यूम में बड़ी थी, और वैक्यूम में प्रीमियम थी। जनरली हीरो स्क्रूडेड अप विद अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। सीबीसी वाज, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं स्कूल में जाता था तो हमारे लिए बड़ी बाइक थी वो। सीबीसी वाज बिग, कि क्या मोटरसाइकिल बनाई है, इट वाज एन एस्पिरेशन प्रोडक्ट। तो आप ऑलरेडी एस्पिरेशन को टच करके आ चुके हो। Charisma did that, CBC did that for you, and then you एकदम नीचे आ जाता है आपका। This is a flawed
दैट्स व्हाई. thing. सो Yeah. अगर आप ऐसे सोचो कि 220F को अगर रिप्लेस करने वाला पल्सर आएगा टुडे, हम्म, वो ट्विन 500 होना पड़ेगा. Where it comes out as most technologically advanced, most powerful, very cost effective, high tech, all the values that the 220 had when it came. It's much harder to do today क्योंकि हमारा मार्केट आगे बढ़ चुका है. करिश्मा ब्रांड नेम सेम थिंग. अगर करिश्मा 500 आई होती, वो महंगी होती, उसके पीछे 210 या 250 आई होती, तो वो 210 और 250 बेचने की होप बिल्कुल 100% हो सकती थी. Absolutely, I agree to that. So Yeah. Hero built a reasonably good 210cc sports bike. I don't know that branding it Charisma did that bike a favor. But is it a great 210cc sports bike? Unfortunately, no. It's close to, but it's not. The R15 is still legendary. Right. If you were to give me the money, I would still end up with an R15 instead. If you give me more money, I would end up with a harder bike to ride, which would be the RC390. If you gave me still more money, I would get an RC6 457. I'm not going to get a Charisma. The Extreme, it's such a nice bike. And it does so many things so well that to me, it's like the Honda Blackbird. The first time I rode the Honda Blackbird, which is a 1100cc. Okay. Yeah. Wow, what a motorcycle. I got so bored that I didn't want to ride it again because it does everything. Yeah. I don't want my motorcycle. मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरी मोटरसाइकिल सारे काम इतने बढ़िया से करेगी. मुझे लगे कि मैं पैसेंजर हूँ. I want to be involved. ये मेरा मोटरसाइकिल से एक्सपेक्टेशन है कि 80% काम अगर वो करे तो वो 20% तो कम से कम मेरे पे छोड़े, ताकि मेरा स्किल उसको इंटरवीन करके वो सिचुएशन सेव करे. मेरा वो एंगेजमेंट चाहिए. मेरे को 100% रिलायबल मोटरसाइकिल्स नहीं चाहिए. 100% मोटरसाइकिल अगर रिलायबल हो जाए तो आपकी अगली बाइक गाड़ी होगी. आप कार खरीदोगे क्योंकि आपने तो वो एंगेजमेंट नेचुरल प्रोग्रेशन है. पर वो यू कैन I want to save 3%. मेरे को सबको सेव करने की जरूरत नहीं है. मैं भारत को नंबर 2 पे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि नंबर 1 मेरा टारगेट नहीं है. बोला मैं तो 3% को रोक रहा हूँ. तो अभी आप जब आप ये टू व्हीलर की बात करते हो, हमने आई थिंक बीच में बोला, तो टू व्हीलर वाले आप सेफ्टी की बात कैसे करते हो, मुझे ये बताओ. आप करते हो क्योंकि आप ये सारी चीजों का ध्यान रखते हो. बेसिक द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सेफ्टी इन टू व्हीलर्स. यस, देयर इज नो सेफ्टी इन टू व्हीलर्स. यस, द फर्स्ट थिंग दैट मोस्ट कंटेंट क्रिएटर्स जो कि उनको बताना चाहिए, जो उनके लिए अच्छा नहीं है क्लियरली, इज टू व्हीलर्स आर नॉट कंफर्टेबल एंड टू व्हीलर्स आर नॉट सेफ. दिस इज योर बेसलाइन. अगर ये बेसलाइन आपको समझ में आ जाए, देन वी कैन अंडरस्टैंड द अदर पार्ट ऑफ द पिरामिड व्हिच इज दे आर एक्साइटिंग. You will get emotionally powerfully attached to two wheelers, which is very difficult to do for cars. I'm telling you this. You drive a Alto, you can feel nice things about it, but you'll move on. You'll drive a Q3, you'll feel nice things about it, you'll move on. You get your first Porsche, very hard to move on from. It takes you, 3 crores worth of a car before you can say, bro, I'm so engaged, I can't move. But two wheelers में ही तो हमेशा होता है. I love my Splendor so much, I'll get another bike, but I won't sell my Splendor. वो स्प्लेंडर तब बिकती है जब आपको हाइंडसाइट में दिखता है कि 2.5 साल से मैंने को हाथ नहीं लगाया. दिस इज सो इजी टू डू इन टू व्हीलर्स. मेरे केस में 4 व्हीलर में ऐसा होता है कि मैं ज्यादा खुश होता नहीं बहुत लग्जरी कार चला के. मेरे को सिंपल करेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी जब अच्छी मिलती है ना, उससे ज्यादा खुशी देती ही नहीं कोई चीज. जैसे कि ऑल्टो के हमने बहुत लोगों को रिकमेंड किया. इट्स द एब्सोल्यूट बेस, मतलब उसके नीचे कुछ है नहीं. करेक्ट. और उससे अच्छा कुछ है भी नहीं उस प्राइस में. इट्स द राइट क्वालिटी ऑफ इट. फर्स्ट टाइम बायर के लिए कोई परेशानी नहीं. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी द प्लेटफॉर्म इज स्टेबल फॉर अ चेंज. मतलब बिफोर द डिजायर हैपेंड, ऑल ऑफ दैट हैपेंड. वो उससे ज्यादा खुशी मेरे को मिलती नहीं. ऑनेस्टली इट्स अ सिंपल कार जो कि मेरे को थोड़ा सा वो दे दे कि हाँ ठीक है, मेरे को पता है कि उसके कॉम्प्रोमाइजेस क्या हैं. ये नहीं मिलेगा मेरे को सब, बट बेसिक्स आर सॉर्टेड. करेक्ट. मोस्ट पीपल विल लव इट. मैं उसको गांव भी ले जा रहा हूँ, मैं उसको, हमने एक्सप्रेसवे पे भी चलाया, उसको सब जगह चलाया. इट जस्ट वर्क्स. करेक्ट. फॉर मी दैट, मतलब एक्सपेंसिव चीजें तो अब नहीं करती मेरे को ऑनेस्टली ज्यादा. So to answer your question about safety of two wheelers, there are two sides to the safety picture. One, remember, anybody who's allowed to ride a two-wheeler in India by the government is considered capable enough for voting a government into power for the world's largest democracy. They are given that responsibility on the idea that you've turned 18. You are also given a two-wheeler with the same assumption. But the responsibilities, duties are two whole different things. Yeah, absolutely. Do you actively say,
I should wear a helmet. I have turned 18. I have a two-wheeler. Not in this country yet. So the government has to intervene and say there is a helmet law. Making the law makes no difference because then the police has to intervene and say we have to enforce this law, which makes no difference because the RTA has to wake up and say, can you actually ride a two-wheeler? Do you have the skill or not? There are multiple levels of safety built in. Baseline is two-wheelers are not safe. They are not as safe as cars can be. Baseline is you don't need a lot of skill to operate a car successfully. You need a lot of skill to operate a two-wheeler successfully. This is baseline. Right. You can be comfortable in a car. No matter what is happening outside in the real world, आप वो टू व्हीलर पे कर ही नहीं सकते. ये हमारे बेसलाइन सेटिंग्स है, which is why I want 3% to stay with two wheelers. हमारे तो हम फ्लॉट है, सेफ्टी की तो बात ही नहीं कर रहे हम. आप Yes. he comes from the same city जहां पर बोले कि हेलमेट लगाना तो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए with रिप्रेजेंटेटिव की बॉस ये नेताजी हैं, ये निकल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे बाल खराब होते हैं साहब. इसलिए मुझे एक्टिवा से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन मुझे सारे जो नए 125 स्पोर्टी 125 उनसे मुझे बहुत प्यार है. हाँ. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप वो चलाओगे 1-1.5 साल चलाओगे तो आपको लगेगा मैं राइडर हूँ, मुझे इससे बेहतर गाड़ी चाहिए. एक्टिवा चलाओगे तो आपको लगेगा ऑफिस पहुंचने का इससे बेहतर तरीका तो होगा, which will not be a bus or a train, it's not a bad scooter, but इससे बेहतर तरीका तो होगा. It will hopefully lead you to another scooter and then a bike, but likely आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे जाएंगे, फिर आपके फैमिली बोलेंगे बेटा आप गाड़ी ले लो, and then I will lose him to you. I refuse to lose to you. नहीं आप 3% रखो सर, मैं कंफर्टेबल हूँ, उससे ज्यादा मत बढ़ने देना. मुझे मुझे वो प्रीमियम एंगेज्ड मोटरसाइकिलिस्ट का जो 3% है, हाँ. मुझे सिर्फ उनसे मतलब. एग्जैक्टली सर, वही रखिए आप. मैं तो बोलता हूँ पूरा मार्केट सही 3% हो जाना But it's very- आप हम पे छोड़ दो बाकी. इट्स वेरी फनी. मैं जब देखता हूँ कि हम लोग सेफ्टी की जब गवर्नमेंट जब सेफ्टी से रिलेटेड लाली चीजें कर रही है तो क्या बोल रही है? सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो, ये जरूरी है. हेलमेट तेरा एंड क्यों कर रहा है तू? तेरा वीडियो मेरे वीडियो का एंड होता है एक्चुअली. नाउ इट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स फनी इज कि ये टेक्निकली खुद की सेफ्टी की बात है. मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा मेरे को चोट लगेगी, मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा मेरे को चोट लगेगी. द प्रॉब्लम इज यहाँ लोग दूसरों को ठोक रहे हैं लाइसेंस ले लेके. नाउ हम अभी उस लेवल पे जी रहे हैं जहां पे हम खुद की सेफ्टी नहीं देख रहे हैं, दूसरों की देखना तो एक अलग प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट शुड बी प्रॉब्ली एनफोर्सिंग कि आप स्पीड लिमिट, लेन चेंज इंडिकेटर्स, ट्रैफिक लाइट वगैरह वगैरह, वो तो अभी बेस लाइन पे बिजी है. नहीं, एक मिनट, लेकिन ये तो दुनिया भर में हो रहा है. नहीं बट आई टेल यू, Nobody on earth, in any country on earth, actively looks forward to wearing a helmet. The system guides them to the behavior. it's the system where that you enforces will it. wear a helmet if you're operating a two-wheeler is connected to each other as a process. I don't know that if a German citizen were to become 18 and the system for the licensing, for the purchasing of the vehicle and the enforcement of these laws was not so stringent that they would drive as well as they do. Oh, that is true. They are taught that this is the only way to do it. The Germans are not following rules because the rules are being enforced. The Germans are following rules because when they wake up and get born, they are told we are Germany. We follow rules. We don't throw our trash. We cross when it's green, etc., etc. It's inculcated in the system. We will also get there. That is how civilization हमारा भी the तो system ये है ना. conversation usually when the conversation comes, इसका ऑपोजिट हमारे भी तो कल्चर ही है ये कि गाड़ी का दरवाजा नीचे कर, ये कर दिया. हेलमेट नहीं पहनने क्योंकि पिताजी भी नहीं पहन रहे हैं, तू आगे खड़ा हो जा, यहीं पे तो स्कूटर जाना चला है, रहे हैं तो पास में ही जाना है. It's that. transitions हाँ. are transitions. Yeah. We are learning to enforce. नहीं बट लोग वो सफेद वाला डिवाइस पुलिस के हाथ में देख के बोलते हैं यार ये एक नया तकलीफ किया. एक्चुअली तकलीफ नहीं किया. आप ये सोच रहे हो कि वो उसको मिसयूज कर रहा है. Let's assume कि he is misusing 50% of the time. It means 50% of the time is catching you for a violation that he otherwise had no way to catch you earlier. It will guide your behavior. Yeah. The government cannot make a 5,000 rupee fine 55,000 rupees because they have to get a vote at the end of that day. Right. But they are moving in that direction and they are solving that problem one step at a time. And they know अगर कंट्री में इतनी तादाद के लोग हैं, इस पूरे शिप को डायरेक्शन चेंज करना है, ये 20-25 साल का काम है. 5 गवर्नमेंट्स का काम है. ज्यादा हम कर रहे हैं ना. सर बट मैं बताता हूँ ग्राउंड लेवल पे क्या होता है. मैं जब सीट बेल्ट लगाता हूँ मेरे होम टाउन में, गांव में जब भी जाता हूँ, तो वो पहली चीज होती है यहाँ कौन पकड़ रहा है, क्यों लगा रहा है, यहाँ कौन पकड़ रहा है. मैं जब हेलमेट लगा, मैं पापा को फोर्स करता हूँ कि हेलमेट लगा के जाओ. सर्दियों में रोज लगाते हो क्योंकि ठंड लग रही है उनको. करेक्ट. गर्मियों में उतार दे रहे हो. प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ. कोविड वाला भी तो याद आ गया मेरे को. हाँ. ये पहन लूंगा मैं. हाँ. ये नहीं पहनूंगा. अभी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये समझ में आता है व्हेन आई टॉक टू पीपल हु आर नॉट जिन्होंने इंडिया में ग्रो अप नहीं हुए हैं, इंडिया में नहीं रहे, या बाहर कभी भी यूके, जर्मन, जो भी सिटीजन है, वो लार्जली बात इस बात पे करते हैं इट्स सेफ्टी थिंग, पहन लेते हैं ये वो. वहां पे ये आता ही नहीं है वायलेशन, पेनल्टी, ऐसा कुछ नहीं आता उनके दिमाग में. हमारा उल्टा चलता है.
हेलमेट इसलिए पहनना पड़ रहा है, अच्छा पुलिस पकड़ती है इसलिए पहन रहा है, पुलिस पकड़ती है यहाँ पे, पहली चीज होती है। जयपुर में आके लोग पूछते हैं दोनों लोग क्यों लगा रहे हैं हेलमेट, पीछे वाला आगे वाला, यहाँ पुलिस दोनों को पकड़ती है, आगे और पीछे वालों को, मतलब ऐसा, क्योंकि बाकी जगह तो पीछे वाले को कोई नहीं पूछ रहा है। वो जो कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट कितना भी ट्राई कर ले, अभी वो सारा पेनल्टी ड्रिवन ही आ रहा है, सेफ्टी ड्रिवन तो आ ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम कोई नहीं बोल रहा है ये आपकी सेफ्टी के लिए, मतलब दे माइट बी सेइंग इट, बट वो एनफोर्समेंट जो है पेनल्टी के लिए हो रहा है वहां पे। द प्रॉब्लम इज कि मुझे ऐसा लगता है वी शुड नाउ स्टॉप एनफोर्सिंग हेलमेट एंड सीट बेल्ट थिंग एंड मूव टू द अदर पार्ट, जहां पे हम बोले आप खुद मर जाओ लेकिन दूसरे को नहीं मारोगे, उस वाले पॉइंट पे। बिकॉज इन दैट सिचुएशन you realize the importance is not penalty, it's the not killing things। तो आप समझ में आते हो, चलो सेफ्टी है तो फिर तो मैं भी पहन ही लेता हूँ, जब मेरे को इंडिकेटर ही देना ही है, मुझे वहां पे भी सेफ रहना ही है, तो अपना हेलमेट सीट बेल्ट भी पहन ही लेता हूँ, मैं उस तरीके से भी बिहेव करने लग जाता हूँ ताकि मैं भी सेफ रहूँ, ताकि रोड और ज्यादा सेफ हो। बिकॉज नाउ वी हैव लॉस्ट दैट ट्रैक, मुझे लगता है वो पेनल्टी के चक्कर में बहुत लंबे मेरे को टाइम से। कभी कभी ये लगता है कि मे बी ये सब करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज अभी आप एडास लेके आओगे, उसके 2-3 साल बाद ऑटोनोमस ड्राइविंग आ जाएगी, फिर ये प्रॉब्लम होती है, पूरा पॉइंट ही खराब हो जाएगा, आपको गाड़ी नहीं चलाने देंगे हम, तो आपका क्या आप कर लोगे? 3% से 30% ले जाओगे, मतलब अब आपको कुछ करना है तो बाइक ही चलाओ। देखो, आपको फील करना है तो No, बाइक see, कभी भी बची। मेरे हिसाब से ये फ्यूल वाला इशू है। हाँ। हम पहले पेट्रोल और डीजल, फिर पेट्रोल और डीजल से सीधा इलेक्ट्रिक, हाँ, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि हम ये इतना स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं। राइट। हमें पेट्रोल भी चाहिए, हमें डीजल भी चाहिए, हमें सीएनजी भी चाहिए, हमें सीबीजी भी चाहिए, हमें हाइड्रोजन भी चाहिए, मल्टीप्लिसिटी है। करेक्ट। तो टू मी, चाहे सेफ्टी कहीं से भी आए, किसी भी मेथड से आए, हाँ हाँ। रिजल्ट हमें क्या चाहिए, हमें उस पर नजर रखनी है। थोड़ा बहुत वो प्रिवेंटेटिव है, थोड़ा बहुत एजुकेशन है, थोड़ा बहुत सेंसिटाइजेशन है, और थोड़ा बहुत एनफोर्समेंट है। आई थिंक चारों का रोल है। इंडिया में एनफोर्समेंट इज द इजीएस्ट फॉर पीपल टू परसीव, तो हमने पहले लो हैंगिंग फ्रूट के साथ, जनरली फॉर द लार्ज पॉपुलेशन दैट्स हाउ यू डू इट, एनफोर्समेंट। तो हम लो हैंगिंग Yeah. फ्रूट के पास गए, हमने कहा हम एनफोर्समेंट करेंगे, हम Yeah. वहां भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, राइट? अभी भी करना क्योंकि अगर आप बिना हेलमेट पहनने वाले को 55,000 रुपए का फाइन डालते हो, और पुलिस वाले को बोलते हो बेटा कोई स्ट्रेस नहीं, उसके साथ एटीएम जाओ, मनी विड्रॉ करो और ले, पैसे हमें चाहिए, या पुलिस विल बी गिवन एनईएफटी एंड आईएमपीएस ट्रांसफर्स टू द पुलिस अकाउंट, नॉट टू दिस पर्सन कैश, ये अलाउड नहीं है। और no cash can be collected on the street, you must go to court, I will make your life miserable। like US में, I don't know if it's true or not, but they said if you were, अगर आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, फाइन, सोशल सर्विस, री-एजुकेशन, and all your friends will be told that you were caught drunk, and then that became social stigma, so your friends will say तू पागल है, तू दारू चला के तूने गाड़ी चलाई, and it became a social problem for that person to get caught DUI। that solved DUI very very fast, because if he disrespects me because of my behavior in a car, the fine I can pay, how do I regain his trust, became the big issue। right। मेरे को इन सारे मेथड से कोई That can तकलीफ happen नहीं। to an evolved society, I I'm think it's saying- easier Yeah. there। यार It's तुम easier there। उसी सोसाइटी Yeah, में enforcement, sir, तुम enforcement उसी करना सोसाइटी में रहते हो मैं ना, आपको बताऊं एक तुम एग्जांपल उसी देता हूं। सोसाइटी में रहते हो ना जहाँ लोग बोलते हैं कि यार हमारा डिवोर्स हो रहा है, लेकिन फैमिली में किसी को मत करना, नाक कट जाएगी। हाँ। तो तुम you just have to make enough communication Yeah, to yeah, say that is कि true, if but- you have an alcohol related fine on your record, तुम्हारी नाक कट गई। इवॉल्व, आई थिंक हर लेवल पे इवॉल्व होने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ एनफोर्समेंट कैसे काम करता है। यार तुझे शास्त्री नगर में एक मैंने एक किस्सा बताया था, तो वहां पे नए इंचार्ज आए, जयपुर में एक जगह शास्त्री नगर, वहां पे नए इंचार्ज है, उन्होंने बोले कि लड़के जो हैं एक हाथ से चलाते हैं और एक हाथ में हेलमेट रखते हैं, ठीक है? तो उसने क्या किया, बोले कि आओ ये जितने आ रहे हैं धुरंधर लोग, इनको आओ, उनके एक साइड के हैंडल ही काट दिया उसने, बोला अब एक से चला, अब चला तू, तेरे को जरूरत ही नहीं दूसरे की। उसका डर इतना हो गया, लड़कों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। तो कई बार आपको ये स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, इस कंट्री में लेना पड़ते हैं कि भाई तेरे को तो जरूरत ही नहीं दूसरे हैंडल की, तू एक हाथ ऐसे रखता है, उसमें हेलमेट रखता है और एक से चलाता है, तो एक काम कर एक से चला। सी द वे, Yeah. कोई भी चीज में मतलब एजुकेशन की होता है, हम्म। लेकिन अपने जैसे कंट्री में जहाँ पे फॉरगेट अबाउट रोड ट्रैफिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का ही चैलेंज है, तो तुम क्या करोगे? अगर सिचुएशन इंप्रूव करना है तो तुमको पेनल्टी का ही मतलब डंडा ही चलाना पड़ेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अदरवाइज यू कैन हैंडल Correct. इट्स ह्यूमनली You इम्पॉसिबल। अभी तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम एग्जैक्टली। तो वो या तो टाइम वो कि हम 50 साल देखते हैं, नेक्स्ट 50 साल में क्या टाइमलाइंस विल बी होगा, वेरी लॉन्ग। तो फिर वो वाली चीज है, क्या पता कि वो कल्चर ही गलत तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। मुझे तो लगता है हम कभी कभी करते करते ट्रैक लूज कर जाते हैं, तो Which टाइम is- और ज्यादा बढ़ता जाता है। But again, expecting a culture to grow in the right direction, हम्म, which I'm calling an absolute, which is very hard to actually conclude that absolute is okay, in a linear path, impossible है bro। ऑलराइट, कल्चर की बात कर रहे Coming from two great products that Hero gave us to another not so great product from Honda, QC1 and Activa E.
Oh yeah. The urge of me अब calling, मेरी तरफ not देखो, एक्टिवा का calling. नाम लेती मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। But मैं करूंगा, मैं I बहुत so ही want- ब्रूटल था उस रिव्यू में, बहुत ही तुम तीनों ने brutal। चलाया हुआ है? हाँ। You have हाँ, नहीं, नहीं हम दोनों चलाया ने मैंने। चलाया। Oh shit. अच्छा। Okay. हम दोनों ने So चलाया। I so want to call it Electriva and not Activa हाँ। for some reason, because I've seen Electriva somewhere running in एक Manesar. startup, yeah. एक startup it's ने retired, Electriva no? बना दी। It's retired, no? हाँ, so Both. basically what has So happened? inactiva E, right? Inactiva. Inactiva is actually right word. Yes. It's not deactiva yet, because उन्होंने ऑफिशियली बंद नहीं की है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है अगस्त के बाद से। हाँ, मतलब ऑफिशियली हाँ। बेच नहीं रहे हैं वो। So currently ये inactive. कह रहे हो। इनएक्टिवा है। हाँ। सो बेसिकली एक्टिवा के साथ में क्या हुआ, जब वो लाए प्रोडक्ट, जब हमने पहली बार देखा, पहली बार सुना, मैंने देखा नहीं था कहीं, तो मैं गया नहीं था लॉन्च पे, या लॉन्च हुआ नहीं था, सॉफ्ट लॉन्च हुआ, पता नहीं क्या हुआ, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन कुछ देखा और मैंने कहा ये होंडा क्या कर रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे प्रोडक्ट। देन अगेन कई चीज ऐसी होती है जो हम सोचते हैं स्पेक्स शीट प्रॉब्ली समझ नहीं आ रही, चला के देखेंगे, कुछ तो किया ही होगा, कुछ तो सॉलिड हुआ ही होगा। हम गए बैंगलोर, हमने चलाया और चलाने के बाद भी डिसअपॉइंटेड। मैं कहा कुछ नहीं किया इन्होंने, ये क्यों, मतलब आर दे ट्राइंग टू किल द एंटायर ईवी सिनेरियो कि नहीं ईवी हम काम बात ही, कर रहे थे। हम ये बात कर रहे उसमें हैं। कुछ तो भी वो कंफ्यूजिंग था ना, एक में स्वैपेबल नहीं है, हाँ, एक में हाँ, हाँ, स्वैपेबल so है। I explain. Yeah. एक्टिवा ई इज डिपेंडेंट ऑन होंडा स्वैपेबल नेटवर्क। आप वहीं पे जाके स्वैप ऑफ कर सकते हो, वैसे ही चलेगा। सब्सक्रिप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन है, 2 थे इनिशियली, फिर 3 हो गए। QC1 उसको आप चार्ज कर सकते हो, उसमें Fixed स्वैपिंग battery वॉपिंग वाला उसमें, सिस्टम fixed नहीं है, battery। बट उसकी रेंज बहुत बुरी है। उसकी रेंज को 60-70 प्रैक्टिकल रेंज आती थी, इतना ही चला सकते थे आप No, no, उसको। 50 भाई। हाँ, मतलब वो 50। अगर I आप think नॉर्मल IDC 60 या 75 हाँ, था। हाँ। exactly। सो उसका अब claim ये प्रॉब्लम था। क्या है कि जो QC1 है वो थोड़ा इंफीरियर है, चलता बहुत ज्यादा नहीं है। एक्टिवा ई की रेंज ज्यादा है, बट वो स्वैपिंग पे डिपेंडेंट है। सो टेक्निकली पहले तो फंडामेंटल शिफ्ट यहाँ हो गया कि आपकी एक्टिवा ई जो है वो एंटी डेमोक्रेसी, ये वाला एक्टिवा हिसाब ई है। उल्टी होनी चाहिए थी। हाँ। QC1 was supposed to be on giving more range but not swappable. एक्टिवा ई less range swappable। समझ में आता सिस्टम कि you use the network and everything. On top of everything, जिस मार्केट में पावरफुल स्कूटर भी है, जिस मार्केट में कंफर्टेबल भी है, स्पोर्टी भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओला, एथर, एवरीथिंग दैट इज ऑन ऑफर। देन टीवीएस और बजाज ने अपने अपने नीश पकड़ के चल ही रहे थे वो Also strong। networks, yes। आप होंडा एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आता है जो कहीं नहीं बैठ रहा है। आप ईवीज में रातों रात अपनी वो जापानीज रिलायबिलिटी प्रूव नहीं कर सकते। उनका वो स्क्रीन ठीक था, मुझे जो भी दिया हुआ था मुझे अच्छा लगा, बेसिक सब सॉर्टेड है, बट आपके बेसिक्स जब तक खड़ा है स्कूटर तब तक ही सॉर्टेड है। द मोमेंट यू स्टार्ट ड्राइविंग आपको लगता है रेंज नहीं है, या जिसमें रेंज है उसमें स्वैप का करूं। एक्टिवा ई 2 शहरों में अवेलेबल होगा, पहले बैंगलोर में, फिर वहां जाएंगे, वो 6 शहरों में अवेलेबल होगा, उसमें भी हमने कभी देखा नहीं। इंटरेस्टिंगली उनके सेल्स नंबर बोलते हैं कि हमने 6000 बेची है, मैंने एक नहीं देखी आज तक मीडिया ड्राइव के बाद में, मीडिया रिटेल राइड किए के बाद में। उन्होंने, हाँ रिटेल किए उन्होंने। हाँ, अब विच इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि उन्होंने वो जो नंबर बताया वो आधा ही है ऑफ देयर प्रोडक्शन नंबर्स। प्रोडक्शन लगभग 12000 का कर चुके हैं, तो बचे हुए 6000 पड़ेगा ये भी नहीं पता मुझे। और वो इंडिया के लिए प्रोडक्ट था, तो गया कहाँ पे। नाउ दिस थिंग कमिंग फ्रॉम होंडा, जो कि एक्चुअली हीरो को उन्होंने जो है धीरे धीरे टॉपल कर दिया, और स्पेशली उन्होंने जो स्कूटर मार्केट उसमें तो किसी को आने नहीं दिया। कैसे उनके 2 स्कूटर इतने बुरे हो सकते हैं ईवी में, ऐसी क्या प्रॉब्लम उन्होंने करी, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। इसका मेरा एक पर्सपेक्टिव है अभी व्यू, ये सब चीजों में ना अपने को जितना सिंपल आंसर ढूंढ सकते हो ना वो ढूंढो। नियत नहीं है। इच्छा नहीं है। वो ये नियत, मतलब उनको उनको ये कोई कारण से करना पड़ा और उन्होंने किया, उनका मेन बिजनेस अच्छे से चल रहा है। आज तुम कितनी भी अच्छी एक्टिवा इलेक्ट्रिक बना लो, वो कितनी बिकेगी, करेक्ट। उसके लिए उनको बाकी और कितना क्या क्या करना पड़ेगा उसको प्रोडक्ट को वायबल बनाने के लिए। मतलब तुम ये सोचो, चार्जिंग नेटवर्क हो, बैटरी स्वैपिंग हो, जो भी हो, आपको ये सब बनाना, ये सब सोचना पड़ेगा, जबकि तुम ऑलरेडी एक स्पेस में मार्केट लीडर हो। तो मतलब ये ऑब्वियस आंसर्स, अब मेरी खुद की ये एक लर्निंग हो गई है कि जहां पे कुछ सेंस नहीं बन रहा ना, ऑब्वियस आंसर क्या दिखता है वो ले लो आप। सो इज इट सेफ टू से कि प्रोबेबली होंडा से हमें जो एक्टिवा ई और QC1 जो है उसका कोई भी अपडेट या नया ट्राई इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अभी लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेगा। they already have both things, स्वैप भी दे दे, चार्ज भी दे दे, सब कुछ तो है रेडी, नेटवर्क भी है, फिक्स बैटरी सेटअप भी आपके पास में हो सकता है। अगर स्वैपेबल में वीडा ने जो करके दिखाया, जो भी हम नेक्स्ट उस पे आएंगे, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर प्रोडक्ट जो एक मैन्युफैक्चरर बनाता है वो सेल्स सक्सेस के लिए बनाता है?
Yes. नहीं, but ये प्रोडक्ट में तो कुछ और भी नहीं है ना. ये assumption है क्यों? So why do you dilute a brand like Activa in that case? That nothing has gotten diluted. Which Activa buyer has been turned off by the fact that the Activa E did not turn out to No, be but awesome? for them it's a It huge. doesn't matter. इसका एक और अभी No, एक my point is different. It's okay. आप सेल्स पर्सपेक्टिव से मत बनाओ. बट आपने वो किसी भी लायक नहीं बनाया प्रोडक्ट. My problem is because that product's job is to not be appealing. that it And has will- to be there in portfolio. उनका और लॉजिक. अभी And तुम्हारे will को be एक एक revolution. एक पैरेलल देता हूँ, एक पैरेलल हाँ. देता हूँ, क्लियर हो जाएगा. हम्म. ई विटारा Absolutely. एक मैं आने ही वाला था, एंड में आता क्योंकि एंड में लॉन्च हुआ था, बट एंड द रीजन मैं ई विटारा इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि उसमें द पॉइंट विल बिकम एब्सोल्युटली क्लियर. हमारे को लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये मारुति ने इलेक्ट्रिक कार लाई है पहली. उनको फर्क नहीं पड़ रहा. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. दे आर टू बिग फॉर दिस No, वन I थिंग. don't buy this point. For a listed company, it has to matter. It's a listed company. नहीं, You is just it can't go. are they trying to random please मारो. someone तो else? एक- आपने नेटवर्क पे इन्वेस्ट किया है, आपने वो सबसे बड़ा ने- नेटवर्क वो खड़ा कर आगे दिया काम में आने ही वाला है. एग्जैक्टली. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि This is not their only shot. You understand? That's the point. This is not their only shot. Hmm. This is their first shot. क्यों है? क्योंकि यहाँ से बना के i20 वाली स्टोरी है. यहाँ से बना के तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अगर हम यहाँ नहीं बेचे तो भी हमारे को ये पड़ने वाला है. वहां भी नहीं बेच पा रहे सर. वो अलग बात export कर रहे है. हैं. वो अलग बात है. इंडिया का अभी Leveraged है ना? इंडिया में उन्होंने क्यों लाया है? क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक कुछ तो भी लाना था. यहाँ से ही बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे तो मतलब कोई भी वॉल्यूम में चल जाए. ओके, लेट्स ब्रिंग इट आउट. इट इज एज सिंपल. उनका गेम बहुत लंबा है. वी सी इट इन अ वेरी स्मॉल टाइम स्केल. हमारे timelines नहीं, कैसे- बट सो बेसिकली आई वुड हैव अग्रीड ऑन दैट अगर सेम ब्रांड जिमनी के लिए सेम बिहेव करता. 2021 में वो गाड़ी बनाने लगे 3 डोर जिमनी, उन्होंने इंडिया में लाया नहीं. वो बोला इंडिया के लिए नहीं है. I give you alternate, another way to think Hmm. about it. I am the government, you are the manufacturer. cool. Now we are going to the I point. say that you do whatever you want. My agenda is electric. Electric. Will you please Make one. be seen to be participating in electric? I don't have an option. Now Yes, I'll you do it. are Yeah. under obligation, you must do electric. Yeah. But you basically believe it is not the right time to do electric yet. Hmm. तो आप मेरे को satisfy करने के लिए lip service दे रहे हो. Hmm. The fastest way to get out of that situation is to make a product, fail to sell it, and say we tried. Doesn't work. Hmm. In the process, you are a clever manufacturer. You will get all the basic component subsystems right. Hmm. आपके supplier set हो गए, आपकी बैटरीज की बेसिक टेक सेट हो गई, आपका प्रोडक्शन का क्वालिटी कंट्रोल सेट हो गया, आपका जो एक्सटर्नल नेटवर्क बनना है, क्विक चार्जर्स है, स्वैपेबल चार्जर्स है, आपके वो वाले सारे प्रोसेसेस सेट हो गए which are ready to deploy at will. But you are not convinced that this is the right time to do this. So you're ready to lose the race to say Because- the two Indian manufacturers Because who you are at it all the time. Yes, but always remember the Japanese first perspective that varies from the Indian perspective is Indians will give up on a process at some point because they're pragmatic, and the Japanese will persist in the process because it And is then they will written in take a over. document somewhere. I am willing to bet no matter what Hero does, Honda will have 51% market share in India at some point. And it is not because Hero will fail. It is because Hero will discover at some point that if I have 40% market share, it costs me 30% less money than to maintain 52%. But do I we- will make more money if I were to just give up this market share. This realization might happen tomorrow. It might happen 35 years from now. Honda will always say, we will put the effort to reach 51% because we are Honda and we have 51% market share wherever we go. And they're in the process of getting to 51% market share in all the markets that they're not at 51% market share. They will keep at it because it is written in a document and it may not be reevaluated more than once a year. No, but that's, I think, But And that therefore- is yeah. And therefore, Hmm. trading off a product which they know will not be successful is completely acceptable. So तब तक गेम चला जाएगा. The train will नहीं, Bro, leave the कुछ station. कुछ The नहीं train जाएगा. will leave the कुछ station. कहीं नहीं मैं जाने- आपको कुछ बताता कहीं हूँ. नहीं I'll give you an जाने वाला है. example. I'll give you an example. Listen, because you're wrong about this 100% because the game is not going anywhere. We are the youngest country on earth and one of the largest countries on earth. The game is here. The game will be here for the next I'm 35 not, years. not saying, I'm not talking about that. आपकी डेमोग्राफी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बायर प्रोफाइल की बात नहीं हो रही है. बात ये है, मेरे पास में 15 लाख रुपए हैं, ठीक है. आज मैंने इन्वेस्ट किया है एक सर्टेन ब्रांड में. ईवीज के रेस में अगर आप बात करते हो, ये लेगेसी प्लेयर्स को पहले तो अपने से बाहर आ जाना चाहिए. लेट्स चेक द रियलिटी. चाइनीज आर हियर बॉस. आपको ये लेगेसी वेगेसी गया कहीं पीछे, ठीक है. बात ये है, Hyundai जो कि अभी तक बहुत अच्छा अब ग्लोबल ब्रांड्स हो गए हैं, क्वालिटी प्रोसेसेस एकदम रिफाइन हो गए, सारे हो गए. BYD has overtaken you globally and it's going to stay there. They'll only move up. Here as well, any brand that can
probably work as a which can probably work as a startup कि बॉस क्या चाहिए तेरे को, 6 महीने में गाड़ी चाहिए, 1 साल में गाड़ी चाहिए, मेरे पास में सब है। ये लेगेसी ईवीज में तो लेगेसी प्लेयर्स का गेम है ही नहीं। Correct. अगर इतना बड़ा लेगेसी प्लेयर गेम होता तो Hyundai, मैं आपको लिख के दे रहा हूं अभी, if Hyundai becomes successful in EVs globally, तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, बट रियलिटी ये है चाइनीज आर हियर टू स्टे। अभी हम जापान के ट्रिप पे थे, टू बेसलाइन एक तो वी आर टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट हैपनिंग फ्रॉम इंटरनल कंबशन टू ईवीज, वहां पे दीस गाइस आर नॉट स्ट्रांग, सो देयर ट्रेडिशनल टैक्टिक्स माइट नॉट वर्क। आपके लिए भी टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे लिए भी टेक्नोलॉजी नहीं है, आइए फाइट कीजिए। And the other thing is fertile lands like to start a fertile land like US, वहां पे हमने एग्जांपल देखे हैं, टेस्ला धीरे धीरे करता पहुंच गया वहां पे, जहां पे उन्होंने टोयोटा सब कुछ चैलेंज कर दिया, और उनके पास में एक ही स्ट्रेंथ थी कि वो अभी तक ईवी नहीं बना रहे हैं। तो उनकी जितनी भी ये सिस्टम है, जो भी वो लेके ट्रेडिशनली आते हैं, दैट वी विल परफेक्ट ये करेंगे, वो उसमें घुसेंगे, तब तक हम एक चीज को परफेक्ट करके पहुंच जाएंगे वहां तक। टेस्ला ऑब्वियसली कुड डू इट बिकॉज वो यूएस में थे, इंडिया में टाटा महिंद्रा नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो इंडिया में बैठे हैं, उतना मार्केट उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, ना ही उनके पास खुद की टेक्नोलॉजी है। The only way these two manufacturers can be global is EVs. That's the only way. ICE wise गया नहीं, ग्लोबली अगर खेलना तो ईवी इट्स ईवी ओनली। आपके पास में अभी बराबर है, अभी अपन बराबर आ गए। आप आइस में सुपीरियर थे, चाइनीज वर नॉट सुपीरियर इन आइस, उन्होंने बोल दिया कि इस रेस में अपन फेल हो जाएंगे। सो दे प्रायोरिटाइज कि क्या करना है, पूरा चैनल बनाना है, नेटवर्क बनाना है, हर चीज वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है। दे बिकेम सो बिग एंड नाउ इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू बीट देम। व्हेन यू कैन बीट अ Hyundai ग्लोबली इन सेल्स, तो आपके, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अभी हम जापान गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डे 1, द फर्स्ट सेंटेंस वाज, so the Chinese have encroached our market. They're not talking about Honda here. That's the first line they said. उधर BYDs बेच रहे हैं। Japan, which was like nationalistic, अपनी गाड़ी लेनी है, अपने प्रोडक्ट्स लेने, all of that, वो हो चुके हैं इन रोड्स। अब आप रोक लो इनको। आप कैसी हो, मैं वो घड़ी लेकर आया था, अब हम एक मॉल में गए तो मैंने बोला था कि वो गाना याद आ गया मेरे को, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, बिकॉज एवरीथिंग वाज चाइनीज। 90% of the things are Chinese. That's how things are moving. तो लेगेसी वाला माइंडसेट लेके अगर आप बैठे हो, you're gone boss. इधर कुछ नहीं होगा। उसका कोई डाउट नहीं है। We are at a time, मतलब ये होता है, राइट? जैसे कार्स की भी बात करते हैं, राइट? I don't know if you've seen that image of New York in 1890s, 1910s versus 5 years later. कि मतलब सब जगह घोड़े और 5-7 साल बाद घोड़े कहीं दिख नहीं रहे, गाड़ियां लगी हुई, राइट? वो वैसा है। अब कौन कैपिटलाइज करेगा और कौन जीतेगा, वो एक अलग कहानी है, राइट? उसमें से कोई एक लेगेसी प्लेयर हो सकता है। नए प्लेयर्स के पास एडवांटेज है, ऑफ कोर्स एडवांटेज है, लेकिन उनके डिसएडवांटेजेस भी है। कौन अपना कैसे प्ले यूज करेगा, इन विच आई थिंक लाइक इंडियन ब्रांड्स, जैसे अब बजाज को मैं अगर देखूं, एज रिलक्टेंट एज दे वर, उन्होंने जो ईवी प्रोडक्ट लाया, अच्छा प्रोडक्ट लाया, मतलब कन्विंसिंग प्रोडक्ट है, नॉट जस्ट कि एज अ ईवी इट्स अपीलिंग, राइट? उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट लाया। ऑन द अदर हैंड यू हैव एथर जो स्टार्टअप है, उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट लाया। दोनों ने अपने अलग अलग स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करके काम किया, राइट? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो स्लो जा रहे हैं तो उस कारण से वो नेगेटिव है। नो नॉट सेइंग दैट, पर अभी पेस थोड़ा अप करना पड़ेगा। दैट्स द रिक्वायरमेंट, दैट्स द प्रॉब्लम। द थिंग इज, इंडिया का अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अपने यहाँ पे कंपटीशन इनफ नहीं है। मैं अभी शुमी से पिछले पॉडकास्ट में ये बात कर रहा था, एंड आई विल शेयर दैट लिंक विथ यू हियर एज वेल। एक पहले जब कार यूके यूज्ड टू डू दिस इमेज इंफोग्राफिक, हु ओन्स हु करके, कि इतने सारे कार ब्रांड्स है वर्ल्ड में, कौन सी कंपनी किसको ओन करती है, वो स्प्रेड वाला जो आता था। हाँ, तो अभी एक जर्नलिस्ट ने, डेविड मुनो, आई फॉरगेट द नेम, बट आई विल शेयर दैट विथ यू, उसने एक इंफोग्राफिक बनाया अबाउट द चाइनीज मार्केट, राइट? वो अगर आप देखोगे वो इमेज, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने पीछे हैं। उनके कार प्लेयर्स, अगर इतना बड़ा वो इमेज है, उसमें कम से कम 70-80 नाम होंगे, फिट नहीं हो रहे उस पेपर में, राइट? एंड तुमको पढ़ने में मतलब यू हैव टू जूम इन एंड गो इधर से इधर, इधर से इधर। ये नहीं टाटा महिंद्रा, बजाज, टीवीएस, राइट? ये ऐसा नहीं है, भर के। मैं सिर्फ कार्स की बात कर रहा हूँ। सो एट अ फंडामेंटल लेवल हमारे यहाँ पे कंपटीशन इनफ फर्स्ट प्लेस में नहीं है, एंड वो इमेज का
Which और is वो unfortunate. इमेज का एक बहुत की पार्ट है राइट कि उसके सेंटर में ना वो बंदे ने सन बनाया है। बोलता है ऑल द कंपनीज हाउ क्लोज दे आर एंड हाउ फार दे आर फ्रॉम द सन depicts their connection to the sun, which is the government. So the automotive revolution जो चाइना में हुआ है वो गवर्नमेंट ने ड्राइव किया, like they did in many industries. जर्मनी में हुआ है, I mean, Right. it was the government that Correct. that did it. Yeah, yeah. तो मतलब वो ड्राइव वहां पे रहा है। अगर उतना कंपटीशन आएगा आपको चेंज मिलेगा, आपको ऑप्शन नहीं रहेगा कि आपको बनाना पड़ेगा ये सब चीजें। आज हमारे पास ऑप्शन है। इंडिया में आज भी अपने पास कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, आज अपने पास ऑप्शन है टू से कि हम हमारे पेस से करते हैं, क्योंकि चाइनीज को बाहर रखा गया है। राइट, That is true. करेक्ट। उस कारण से हम ये तरीके से कर सकते हैं। अगर कल हम बोलते हैं रियली ओपन बॉर्डर्स, राइट, लेट एनी इंटरनेशनल They'll eat the मैन्युफैक्चरर, market. मतलब खत्म हो They'll eat जाएगा, into the market. Yeah. खत्म हो जाएगा। In case of Chinese, they'll do it. एंड ये हर दूसरे मार्केट की रियलिटी है, हर दूसरे मार्केट की रियलिटी है। सिर्फ अपने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, राइट। उनको ये स्पेस एंड टाइम दिया गया है कि बकअप, हाँ, वो टाइम Right. नहीं, आपके पास इतना टाइम है नहीं एक्चुअली, पॉइंट बट नहीं, टाइम नहीं है आपके पास। नहीं, आप हो ना, आप ईवी बेच रहे हो तो आप आप हो उस सिस्टम में हो आप, जिसमें चाइना ओन करता है, कंट्रोल करता है, ऑल ऑफ दैट। एंड बिकॉज तुम अब एक सेकंड के लिए ईवी छोड़ दो, हाइब्रिड टेक है अपने पास, नहीं है, नहीं, क्यों नहीं है? never invested into it. क्यों नहीं है? एंड में हम अगर कार्स बना रहे हैं, बाइक्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तुम भी एक लेवल पे टेक्नोलॉजी बना रहे हो ना, तो वो टेक्नोलॉजीज भी तो चाहिए ना ग्लोबली। ये प्ले तो कब, अभी टोयोटा का कितने साल हो गए, 30 साल हो गए हाइब्रिड्स का करते हैं, 20-25 साल तो हुई, 25 साल तो हो ही हो गए, गया। राइट। वी आर ऑन द 5th जनरेशन ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम, राइट। सो इतने साल हो गए हैं, हमारा फ्यूल सेंसिटिव मार्केट है, ये है, वो है, अभी तक शुरू नहीं हुआ हमारा, लेकिन अपने पास अभी भी आज नहीं है। No, I get it. I think you're also overrating the Japanese a little bit. No, I'm not overrating them. In fact, Your expectation is wrong. Look at Honda. Yeah. Honda separated from. मैं तो सारे लेगेसी को वो कर रहा हूँ, ओवररेट कर रहा हूँ। ओवररेट कर रहे हैं लोग, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। I am saying इनको ज्यादा the ओवररेट कर रहे हैं। Indian companies so far, especially in two-wheelers, have shown far more courage I agree. than the Japanese companies have shown I so agree. in past 5 years actually 4-wheelers में भी same है। So why are you surprised that Honda did what you think is like what the hell is this with the QC1 and the Activa E? It is exactly what they've been doing for the last 20 years. Think about it like this. I have the power to separate Honda into two companies. One will sell the Activa and the Shine 125. Everybody else will not. Then what will you do? No, I get it. I think क्या बैटरी के लिए बोले थे? माइक की बैटरी कम है। कौन से माइक की? मेरे? नहीं अच्छा, should we? अब हमारे पास कुछ नहीं, it's okay रेड दिखा रहा है क्या? हाँ, तो चलेगा, 15-20 मिनट चलेगा। ठीक है। So I think VinFast पे आ जाते हैं, EVs की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, okay. Yeah, because I want to bring in VinFast here. Okay. क्योंकि मैंने पर्सनली, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है ईवी की। इन लोग का नेटवर्क स्ट्रैटेजी मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा। मैंने आपको भी मिले थे, मैं बोला था आपको। मैंने तो अभी तक मेरा विनफास्ट से कुछ तो इंटरेक्शन मैं हुआ नहीं, विन- तो इट वाज हाँ, इंटरेस्टिंग तो मैं फॉर मी। VinFast Before के- we go ahead, आपने विनफास्ट देखी अभी तक सड़कों पे चलती हुई बॉम्बे में? मैंने एक ही नहीं। देखी है, और वो भी उस टाइम चंडीगढ़ में देखी है। अब आप- That's what I'm exactly. talking about. अब यही- मैं यही इंटरेस्टिंग perspective चीज बताएंगे यही क्या? perspective। तो मैं विनफास्ट आया, लोगों ने बोला कि अरे क्या अपने आपको बता रहे हैं कि भैया ये वियतनाम के टाटा मोटर्स हैं, टाटा ग्रुप हैं, ये बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा, हमको भी लेके गए एंड दे शोड अस कि भाई हम बहुत बड़े लोग हैं। तो मेरे को लगा यार बातें ज्यादा हो गई हैं, ये रियलिटी क्या है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले जयपुर के एक डीलरशिप पे गया विनफास्ट के, मैंने से पूछा भैया क्या चल रहा है, तो उसमें नवंबर में 55 गाड़ी बेची है मैंने, Which is गाड़ी- a good number. which is fantastic for a company that nobody knows first. इनफैक्ट जो लेगेसी प्लेयर्स भी हैं वो भी 55 गाड़ी एक उनकी डीलरशिप निकाल दी तो सेलिब्रेट करते हैं। इतना बड़ा नंबर और हमें लार्जली लगता है कि नई चीजों को अर्बन Urban मेट्रो centers लोग ज्यादा अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हाँ, तो उनका नेटवर्क स्ट्रैटेजी ये है कि मेरे को चंडीगढ़ में नहीं बेचनी है, मेरे को लुधियाना में बेचनी है, मेरे को दिल्ली में नहीं बेचनी है, मेरे को जयपुर में बेचनी है। जहां जहां इंडिपेंडेंट हाउसिंग है वहां वहां बेचूंगा मैं। मेरा स्ट्रैटेजी क्लियर है। मैंने मेरा एक भी दूसरा जो होगा वो उदयपुर होगा। राजस्थान में मैं किसी और जगह जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो वो लार्ज इनफ मार्केट पहले टैप करते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसिंग क्या है वो करते हैं, फिर बीच में इनका जो ऑफरिंग भी है, पहले तो ऑफरिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑन पेपर कोई भी पागल हो सकता है कि ये 17 लाख में क्या करे तुम लोगों के टॉप एंड वेरिएंट नहीं आते हैं, आपने बेस में एब्सोल्यूट बेस में दे दिया है। दूसरा आइस में भी आपको उतना नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं नहीं मिलता, आप कंपेयर कर लो फीचर टू फीचर, इट्स समथिंग एल्स। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि यार ये जो आप फालतू के प्रॉमिस करते रहते हो कि
3 साल की चार्जिंग फ्री है, नेटवर्क किधर है आपका? आपके नेटवर्क पे ही चार्ज कर सकता हूँ ना मैं। तो बोलता मत करो। मैंने बोला फिर मैं क्या करूँ? बोले 60,000 ऑफ ले लो, Opt ऑन out, रोड पैसे ले लो। पैसे ले लो, हम्म। मेक योर लाइफ इजियर। आपका सोलर लगा हुआ है राजस्थान में, आपकी तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है बॉस, आप तो इनफैक्ट सरप्लस बेच रहे हो, आप लिटरली जीरो कॉस्ट पे चला रहे हो। दिस इज द वे दे आर ट्रीटिंग द मार्केट। और बिना नाम जाने लोग, विनफास्ट आप जयपुर आना, इतनी रैंडम दिखेगी आपको, Really? इतनी I was रैंडम surprised. दिखेगी। So first तनिष is not here. तनिष किधर गया हुआ है? वो मेरे को बोलता है सर विनफास्ट दिख रही है। एंड मैं कह अरे कहाँ दिख रही, विनफास्ट दिख नहीं रही, मेरे को तो दिखी नहीं। बिकॉज ऑल दिस टाइम वी वर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, लार्जली इवेंट कहाँ हो रहे हैं, बॉम्बे में हो रहे हैं, बैंगलोर में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। एक दिन मैं रात को निकला और विनफास्ट सामने से निकली, तो मैंने नंबर नोट किया और हम कभी कभी ऐसे डिस्कस करते थे, देखो सर उसका नंबर ये है, ये आरजे इसी नंबर पे क्यों आ रही है वगैरह वगैरह। एंड आई रियलाइज नो, दिस इज नॉट द सेम नंबर जो तनिष बता रहा था, कुछ और नंबर था। 2-3 दिन बाद में फिर कोई और गाड़ी दिख गई। मैं कहा कुछ तो हो रहा है मामला, ये गाड़ियां कैसे नई नई रजिस्टर होकर दिख रही है यहाँ पे, जबकि मेरे को और दिल्ली रोड बॉम्बे पे में ही चल दिख रही रही है, है अभी ऐसा नहीं तक। कि रिटेलर ने लेके बैठा है। मेरे को लगा था VF7 तो क्या बेच रहे थे आप? मैंने नहीं सर, VF7 भी आप निकाली, नवंबर में आप देखना, आप गाड़ियां देखना शुरू करना। अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा था, 3 VF7 रेड कलर, अलग अलग नंबर्स। मैंने बोला क्या हो क्या रहा है, ये कैसे खेल रहे हैं मार्केट को? Now this is प्लेइंग इट, This is disruption. this is yeah, they are doing it differently. Obviously they will have to you know come to the bigger markets, bigger urban market centers also, for वहाँ पे that. prove करना पड़ेगा before I this think thing you will guys peak are out. being unfair. The Activa E is a disruption only, no? all other EVs sold a little bit. Activa disappeared. Full disruption. It disrupted your thought process, right? नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं कि ये क्या जापानीज हुआ? आर अगेंस्ट ईवीज, ऐसा लगता है हमें कभी-कभी। वो बोल रहे हैं No, कि हाइब्रिड, I हमें don't- हाइब्रिड चाहिए। I don't think they're against electrics as much as they're saying it's not time yet to go all in. E-Access आके गया, मैंने चलाया, वो ये एक्सेस गया? मुझे हाँ आके मतलब मजा भी आया। मेरे को तो उसके पता ही नहीं बाद लगा देखा नहीं आगे। रोड पे अभी तक। नहीं ये आई वाज access अबाउट टू मिलेगा। टॉक अबाउट, उसके मैं बाद कहा हमने इसकी बात तो कर ली, दूसरा वाला प्रोडक्ट तो हाँ। भूल ही गए हम। हमने तो मोटरिंग बस रिकॉर्ड नहीं किया अच्छा, क्योंकि कीमत ही नहीं आई। ओह यस। I went to Bangalore, went to Mecco, हाँ। rode that bike, enjoyed my time with the bike, came back. I have lots of good feelings about it, but then I have no opinion about it because there's no price. दैट इज वन प्रोडक्ट जिसके इस साल मुझे 3 मीडिया इनवाइट आए, लेकिन चलाई मैंने एक भी बार नहीं है। इनवाइट आए उसके बाद में वो भी नहीं आते, ना मैं कांटेक्ट करता हूँ ना वो मुझे करते हैं टू डिस्कस कि कब चलाना है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है एंड मैं भी भूल जाता शिकायत कर हूँ। दोगे ना स्टोरीज में, ये देते ही नहीं मुझे। मुझे पता है बोले, E-Access सर, हम कहाँ तो बेच दिखा, रहे हैं, आप ही नहीं कर रहे हो contact। मुझे E-Access इंडिया की ऑटो एक्सपो के बाद कहाँ दिखा, जापान के एक्सपो में। Best Oh, yeah. product briefing document all of in the last 3 years that I have seen was the E-Access. अच्छा। Most comprehensive, printed out, spiral bound, ओह, Proper diagrams, document पूरा Oh, रहता भाई है। labels, साहब। the whole works. वाओ वाओ। प्रोडक्ट इज नोवेयर टू बी सीन। या Anyway, so moving to some ICE, internal combustion, important चीज, किया कैरेंस अपडेट हुई और क्लेविस बन गई। सिरोस की हमने बात नहीं की, सिरोस भी आई इस बीच में, लास्ट ईयर दिखी थी हमें, बट सिरोस हमने चलाई इस साल। किया की 2-3 प्रोडक्ट एक साथ पकड़ लेते हैं, उसके बाद में किया ने बीच में EV6 EV9 भी करी एंड देन किया 4 या 5 प्रोडक्ट्स थे मोटे-मोटे। इवेंचुअली केम विद सेल्टॉस। क्लेविस अपडेट, देयर वाज क्लेविस EV, देयर इज सेल्टॉस जो भी हमने चलाई, और एक और बीच में कुछ है, बट दी डिस्पाइट एवरीथिंग किया's मार्केट शेयर इज गोइंग लिटिल नीचे। नाउ सेल्टॉस सिरोस से शुरू होते हैं जो हमने सबसे पहले चलाई। मुझे लगता है उस प्रोडक्ट में 2-3 प्रॉब्लम के अलावा, लाइक वी आर डिस्कसिंग कि यामा ने बोला मुझे 140 mm का वो चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट तुम बनाओ। किया को भी किसी ने बोल दिया कि हमें दोनों सीट पे स्पेस चाहिए, सब 4 मीटर रखना है, अब तुम बनाओ जो बनाना है। तो इनसाइड आउट बनाने के चक्कर में इतना जबरदस्त प्रोडक्ट उन्होंने बनाया कि ना तो उनसे प्राइस कंट्रोल हुई, डिजाइन जिसने बनाया वो भूल गया कि वो क्या बना रहा था, प्रॉब्ली वो ऐसी डिजाइन बनी कि किसी को पसंद नहीं आ रही थी। सब कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में जो अच्छा था वो तब पता चलता है जब आप उस प्रोडक्ट के अंदर बैठ के उसको चलाने जाओ, तब तक पता नहीं चलता है। Correct. एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। स्पेक शीट पे इतनी लोडेड है कि प्राइस देखते आप बोलते हो अरे ये कौन से सेगमेंट की गाड़ी है, 20 लाख में तो सीधा XUV 7XO आ जाती है एंड व्हाटएवर स्कॉर्पियो। अभी तक 700 है सर। 700 मैं 2-3 बार XO बोल चुका हूँ। 700 आ जाती है एंड उसके बाद में सिरोस जो है उसमें अदर लिमिटेशंस भी थी। सस्पेंशन उसके जो है बढ़िया बिहेव नहीं कर रहे थे कुछ वेरिएंट्स में, उसका डीजल ऑटोमेटिक जो है वो थोड़ा हार्श है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें टॉप एंड में छोड़ दो आप, अलग है। दैट वाज अ गुड कार, और इतनी बुरी पिटी है कि किया ने अंदर अंदर तो बहुत सारी रिसर्च कर ली होगी ऑलरेडी बैठ के कि इस मार्केट में क्या नहीं ट्राई करना है। एंड बाय द वे दैट इज फर्स्ट किया दैट फेल्ड इन दिस मार्केट। Right. ये इंटरेस्टिंग चीज है फॉर अ ब्रांड दैट एक्चुअली लॉन्च्ड कार्निवल, डबल प्राइस पे लॉन्च कार्निवल अगेन, दैट एक्चुअली केम विद सेल्टॉस, डिसरप्टेड एवरीथिंग। पीपल रियलाइज मतलब लेट कि
Hyundai की बैकिंग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग थी, हमें तो पता ही नहीं था कि सेल्टॉस जो हिट हो जाएगी। सोनेट लाए, नहीं बिकी, वेन्यू का अपडेट आया, सोनेट बिकने लग गई बिकॉज पीपल रियलाइज अरे दिस इज मच बेटर प्रोडक्ट। वैल्यू एंड देन दे केम विद EV6, ऑब्वियसली उनको डिस्काउंट भी इतनी पड़ी बिकॉज ऑफ BMW एंड आयनिक वगैरह जो भी हो। द फर्स्ट प्रोडक्ट जहां पे ठप्पा लगा के भाई साहब बिका नहीं was सिरोस, विच वाज आई बिलीव अ प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज्यादा इंडियनाइज चीजें उन्होंने करी, बढ़िया जो कोरियन चीजें होती है एकदम फिट एंड फिनिश लेवल बढ़िया है, सब कुछ है, स्पेस बहुत बढ़िया दिया है, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उसको, फेल हो गया वो प्रोडक्ट। सो दीज आर माय थॉट्स कि उन्होंने 2-4 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स करी, जिसमें सबसे बड़ी चीज है डिजाइन जो जैसे दिख रही लुक्स, एंड देन द प्राइस। इफ यू हैव ड्रिवन, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट? मुझे तो ये क्लियर लगता है कि ये गाड़ी के मेकिंग में ही कुछ गड़बड़ हुआ। ये गाड़ी में कोई क्लियर फोकस है नहीं, एज मच एज वो उसका रूमीनेस, फीचर लिस्ट इज द हाई पॉइंट, बट एक्चुअल कार जो मतलब जो हम आज बोलते हैं कि प्रोडक्ट में मैच्योरिटी दिखती है इन स्मॉल वेज, वो सिरोस में है ही नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मतलब सरप्राइज कर देती है कि ये ऐसे ब्रांड के साथ कैसे हो सकता है, राइट? क्वालिटी इश्यूज आर टॉकिंग अबाउट? No. क्वालिटी नहीं, मतलब मैं देखो छोटी छोटी इतनी चीजें मेरे दिमाग में The अभी। experience of it. Can I try and summarize what you're trying to say? Some of the traditional Kia issues are there in this car, like the suspension has always been a weird setup at the beginning, and a year and a half later it settles. Those issues Oh are also wow, there on thank you for bringing this up. Seltos, right? But the other thing I think what he's trying to get to is the Seltos had a clear reason to exist. Yes. Luxury SUV. Yeah. The Sonnet had a clear reason to exist. The Carnival at its original price and the double the price has a clear reason for why that product is there. I think the Syros became a solution to a customer survey rather than a product that has a role to play in the market. And ये motorcycles में बहुत ज़्यादा extreme examples हैं where when you try to get too many things right and nail them together, the product becomes so bland that nobody wants to touch it. And that is motorcycle specific because there's a subjective element to it. I think in the case of the Syros, it has lost the core idea of what is it supposed to feel like when you drive. So when you go there, having seen this giant spec sheet, you don't know how to judge the car, set an expectation, and then you can't reach a decision. I think it's a Kia problem. मेरे को ऐसा लगता है Kia problem, जैसे आपने बोला कि कुछ फंडामेंटल इश्यूज है Kia का, मुझे ऐसा लगता है कि Kia ने एक्सपेक्टेशंस अभी ऐसे दिए हैं कि देख, द रीजन तू सेल्टॉस खरीद रहा है क्योंकि तेरे को क्रेटा नहीं खरीदनी है, बट तेरे को सेम लेवल ऑफ कुछ चीजें चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, दिखती अलग है, डिस्टिंक्ट है, ऑल ऑफ दैट वो चाहिए तेरे को। Syros looks like a Japanese car. It doesn't look like a Kia car first. At least in terms of looks on the road, Kia की हर गाड़ी डिस्टिंक्ट नजर आती है। ये बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट नजर आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि शायद अगर इस पे सुजुकी का बैच होता तो सुजुकी would probably sell it. Yeah. ठीक है? Or they should sell Syros in Japan with K-car. And it's a huge problem. Yeah. Because you've put me on the wrong foot with the design itself, which is my first interaction with the product. Exactly, yes. वो गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो मतलब मैं अगर अभी लिस्ट करूँ तो मैं पागल हो जाऊँ, क्योंकि मतलब उसमें आई डोंट नो इफ यू रियलाइज, पानी पियो सर आप। बोलो आपके जो मन में आ रहा है। उसके लाइक जैसे कप होल्डर्स आर इनइफेक्टिव. There are different depth cup holders in the two cars, in the different variants. जो टॉप वाला का है, जो डीप है, इतना डीप है कि तू उसमें कुछ रखेगा तू निकाल नहीं पाएगा. दूसरे वाले में जो शॉर्ट हाइट है उसमें इनफ होल्ड नहीं है, उसके सीटिंग पोजीशन ठीक नहीं है, उसका सस्पेंशन ठीक नहीं है, उसका डीजल इंजन का ट्यून ठीक नहीं है, उसका पेट्रोल इंजन का ट्यून ठीक नहीं है, उसकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है. मतलब ये गाड़ी में मतलब मैं क्या बोलूं कि बैक सीट इज unbelievable and that is the highlight of that car. लेकिन उसके लिए मैं बाकी सब चीजें कैसे कॉम्प्रोमाइज करूं? एंड मुझे इसलिए मुझे बार बार इतनी चीजें मिस होती है ना. तो अगेन वो सिंपल आंसर क्या है, ये गाड़ी उनके लिए बीटा है, ये बीटा टेस्ट है. Syros EV was the real goal, और उसमें उन्होंने बोला हमको EV बनानी है तो हम तो आइस बना ही लेते हैं, हमारा तो कुछ तो कॉस्ट ऑफसेट होएगा उसमें. तो इसीलिए उन्होंने ईवी बना दी, सॉरी ईवी बनाई हुई है, लेकिन पहले आइस ले आए. सस्पेंशन भी ईवी वाले दे दिए. नहीं, ईवी का देखना अच्छा आएगा, ईवी का देखना अच्छा है. Hopefully they'll have to do it. Yeah, they'll have to do it. I mean, if they get it wrong, more wrong than this, then there's a big problem. What we've understood about in motoring, evaluating vehicles is expecting that every product is supposed to succeed is a wrong expectation. Manufacturers have a baseline for how much success is enough success for this product. But मुझे that's one way to look at it. But if a brand is 5 years old
your product has to sell. If there are no other products that are selling very well, it is critical that this new product also sells. If there are stable But they're products, stagnant. Wasn't आप देखो, Kia sales also- देखो, sales yeah, wasn't- I'm not saying everything goes to plan. Yeah. I'm not saying everything goes to plan. Hmm. I'm saying if you have a reasonable modicum of success everywhere else, the pressure on this newest product to succeed wildly Yeah. may not be the actual internal picture, which they can't communicate to you. Obviously, they can't. How can a manufacturer tell you? I mean, like we are content creators, right? In a sense, how can I tell you that we're going to launch this new video, and if it gets 10K views and 2 likes, we are okay. This is the amount of success we expect. We can't say this. Right. If I have to say this, I have to say million views and 600,000 likes. This has to be my public expectation setting no matter what. But if I have enough videos going out that always do 50K views and always get X number of likes, this particular video succeeding has no bearing and implication on it might just be an experiment to say 4 of us sit and talk here for 3 hours. Will that continue to get me enough? What he's saying is right. If the Syros EV is the real play, then the success of the IC Syros has nothing to do with reality. Because Seltos EV नहीं आने वाली. No, but if they can't price the Creta EV right, expecting this to succeed and go even more aggressive There's a with Hyundai the view similar to it. battery pack is expecting too much. I don't have any expectation from Syros EV, to be honest, day one से. नहीं है मेरी कोई expectation. अच्छा, expectation वैसे ही रखने चाहिए. मुझे मेरी है ही नहीं कुछ एक और expectations चीज जो product से. Hyundai के मैनेजमेंट से जब बात करते हो तो मुझे रियलाइज होती है, जैसे जब हम ई विटारा वाली बात कर रहे थे कि they don't really want that product to be there. वो उनका हीरो प्रोडक्ट है भी नहीं, जैसे सुजुकी के केस में. Hyundai के भी मैनेजमेंट से जब बात करते हो तो ठीक है, वो मुंह पे नहीं बोलेंगे कभी कि क्रेटा ईवी हमारा वो प्रोडक्ट है ही नहीं जो हमें लाना है, बट वो ला के बैठे हैं उसको ऑलरेडी. अगेन उनको लाना जरूरी है, उनको वो प्राइस रखना जरूरी है. यू थिंक वो गलती हुई है, लेकिन वो गलती नहीं है. बिकॉज तू जब वो एक्स शोरूम प्राइस को ऑन रोड प्राइस पे देखेगा कंपेयर टू अ क्रेटा आइस, इट मेक्स सेंस स्टिल. इट माइट नॉट मेक सेंस रिलेटिव टू अदर ईवी प्लेयर्स. तो अगर वो एक्चुअली ईवी वाले प्राइस पे लाए जो वो ईवी की प्राइस होनी चाहिए कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स, फिर क्रेटा आइस का क्या होगा? तू सोच, एक सेकंड के लिए सोच. तू समझ रहा है. एंड यही सेम कैनिबलाइजेशन नहीं होता, बट क्रेटा ईवी का बायर आइस चला जाएगा जो डीजल खरीद रहा है. ये कैनिबलाइजेशन होगा ही नहीं. Hyundai will not think like that. Hyundai will say, bro, that is my bread and butter, successful, market leading, dominant product. Nothing should happen to it, even by chance, by mistake. No, but you're only adding to the एक Creta second, legacy. That's what you are Creta thinking. legacy. The manufacturer is saying, वो मेरा golden goose है. नहीं छोड़ गलती से रहा भी वो. उसको कुछ नहीं होना चाहिए. और सिस्टम्स अप्रोच. सर वहां से भी उस पर भी अटैक है ना सब तरफ से, तो क्रेटा को तो बढ़ाना पड़ेगा नेम प्लेट को. Bro, historically nameplate को तो बढ़ाना and पड़ेगा. statistically, the Creta cannot be beaten. Now there is a backing to it. उन्होंने Alcazar जब लाई तो उसमें सनरूफ नहीं डाला, ठीक है, डीजल में सनरूफ नहीं डाला, ये बोल के कि नहीं सर अब इसमें जरूरत नहीं थी. ऐसी कौन सी मार्केट रिसर्च है जो ये फेवर करती है, मुझे नहीं पता. बट देयर इज दिस एंगल. एक सेकंड, क्रेटा जो है वहां पे You know what he says, which I agree. If they had just called it the Creta 7-seater, that vehicle would have started selling. हाँ, क्रेटा ग्रैंड और 7-seater और व्हाटएवर. और दूसरा एक और चीज, अगेन ये अल्काजार वाला जो तू बोल रहा है, सनरूफ नहीं थी एंड ये सब, एक है ना सिस्टम्स अप्रोच लेना जरूरी है. उनके पास इंजीनियरिंग एंड टू एंड इंजीनियरिंग, राइट, फ्रॉम कॉन्सेप्ट वैलिडेशन टू engineering test to coming to prototypes to then doing sourcing, validation, all of that, वो सब करने में तुम्हारे फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं. ये ग्लोबली सब प्लेयर्स के लिए, ये ईवी स्टार्टअप्स के लिए इजी क्यों है? बिकॉज दे डोंट हैव टू टेक दिस एंड जगल इट विथ ईवी. वो तो अपना ईवी ही कर रहे हैं. ये लोग को अपना आइस भी देखना है, हाइब्रिड भी देखना है, ईवी भी देखना है, हाइड्रोजन भी करना है क्या, ये सब देखना है. उन लोग को ये सब स्ट्रेन्स है. देयर इज अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल हैपनिंग इंटरनली. तो सिरोस को अगर उनको क्लियर करना पड़ा कि यार हमारा तो रिलीज टाइमलाइन ये था, हमको तो गाड़ी लानी ही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इसके बाद ये टीम्स को वो काम पे लगना है, राइट? सो दे हैव टू गेट इट आउट ऑफ द वे. सो देयर इज आल्सो दैट अप्रोच दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. हम देखते हैं कि यार दे विल ओनली बी डूइंग द बेस्ट वर्क, लेकिन बड़े कंपनियों में ये भी होगा, दे विल बैलेंस इट आउट सेइंग यार दिस प्रोडक्ट नॉट सो क्रिटिकल, लेकिन हमारी अब इसके बाद सोनेट आने वाली है, हमारी सेल्टोस आने वाली है, निकालो पहले हमारे को उनपे तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू फेल इन. इनको निकालो नहीं, इसका टाइमलाइन यहाँ है, इट मस्ट बी मेट so that the important project can start. So okay, it's reached 80% of what we were planning on. Okay, done. मार्केट में निकाला है. अभी उसको हम फिक्स करेंगे जब ईवी आएगी, उसके लिए हमारे पास साल भर और है, तब तक हम ये सब छोटे छोटे चीजें फिक्स कर देंगे, तब उसका भी एक अपडेट कर देंगे,
Okay, we'll Which do is it then. surprising where they planned Karen's Clavis. मुझे तो लगता नहीं उस गाड़ी की जरूरत भी थी. Karen's was doing very nice in terms of sales number 5,000 4-5,000 whatever they were doing. Karen's को छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी. उसको क्लैविस बनाया उन्होंने, एक Karen's छोड़ दी टैक्सी के लिए, whatever did. अभी तक तो स्ट्रैटेजी का कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नजर नहीं आ रहा है. स्टिल दे डिड, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं थी एक्चुअली उसको करने में, बिकॉज आज भी उनको बहुत बड़ा चेंज नहीं किया था, वो करके हुआ. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सेल्टॉस टू कम दिस अर्ली. सेल्टॉस वाज ऑलरेडी गुड प्रोडक्ट जब तक वो था, तो मुझे लगा ठीक है, अभी भी वो डिमांड नहीं कर रहा था फेस लिफ्ट और जनरेशन चेंज और व्हाटएवर. व्हाट दे डिड विद सेल्टॉस इज एक्चुअली मच बिगर देन व्हाट एनीबडी वाज एक्सपेक्टिंग. चलाओगे बेटर हो गई है गाड़ी, अभी भी फंडामेंटली उतनी ही बढ़िया सोफिस्टिकेटेड है. स्पेस जो है वो बढ़ गया है थोड़ा बहुत, जितना भी बढ़ा है बढ़िया हो गया है. मुझे लगता है मार्केट में सेल्टॉस के नई जनरेशन की जरूरत नहीं थी, उन्होंने ला दिया. अब वो मार्केटिंग में प्रॉब्लम होगी उनको कि वो सेल्टॉस में उन्होंने क्या किया है, या तो वो प्राइस ना बढ़ाएं और उनका काम चल जाए. मुझे नहीं पता प्राइस क्या रखेंगे, व्हेन वी आर डिस्कसिंग प्राइस. वापस सिस्टम्स अप्रोच अप्लाई करूं. क्रेटा तो आनी है, तो पहले ला क्रेटा दो. के पहले सेल्टोस आनी है. तब तो कोई चांस ही नहीं बनता ना. हाँ, इफ क्रेटा इज हियर द न्यू जनरेशन, तो सेल्टोस से पहले आएगी देख, वैसे. एज थिंक एज Hyundai मोटर ग्रुप, हम्म, तेरे लिए क्रिटिकल कौन सा है? हम्म, क्रेटा है. हम्म. तू क्रेटा के साथ कोई नया सिस्टम टेस्ट नहीं करना चाहेगा. तो सेल्टोस के साथ कर दो. सेल्टॉस को पहले ले आओ, हम्म. जो करना है कर लो, जो गलती हुई उधर इंप्रूव कर तुम लिया. वहां पे जाके अप्लाई करो. इसमें हाइब्रिड क्यों नहीं आया? हम्म. हाइब्रिड इसमें आ जाना चाहिए था. इफ दे वर ऑन इक्वल फुटिंग, हम्म, तो फिर इसके साथ तैयारी हो जानी चाहिए थी ना हाइब्रिड लाने की. हम्म, लेकिन हाइब्रिड आएगा, हम्म. उन्होंने बोल दिया है, हम्म, लेकिन अभी नहीं आया है. हम्म, तो कब आएगा? हम्म. क्रेटा के बाद आएगा. क्रेटा के साथ आएगा, क्रेटा के बाद 2 आएगा. महीना पहले आएगा या हम्म. 2 महीना बाद आएगा. करेक्ट. तो वेयर आर दे एम्ड एट? दे आर एम्ड एट व्हाट इज द चैंपियन. But also because of the reason I believe because they don't right now have a hybrid system जो कि इंडिया के GST वाले में फिट होता है, जिस तरीके का जो नहीं, वो बनाया तो हुआ होगा भी नहीं. वो तो होगा भी नहीं. No, and it may Existing not, GST. and again, it may not be Yeah. on a timeline that is accessible to Kia at all. Mm. Look, KTM Global, when they came to India, for the first time a manufacturer told us, हमारा तो फिक्स टाइमलाइन है. ये 5 साल में फेसलिफ्ट और वो 5 साल में जनरेशन चेंज, ये फिक्स्ड है. इस 390 वाली फैमिली में पहले whatever I don't remember the order now, पहले ड्यूक आएगा, उसके बाद RC आएगा, उसके बाद एडवेंचर आएगा. उनका टाइम गैप्स ये है. You could have written down in 2012-11 what the next major update would be and what the first generation change would be, and you could tell in 2013 that the adventure second generation would have come in 2024 is how their timelines work. Now the previous adventure was a terrible motorcycle, but that did not change that timeline at all. It did not change it. The Activa 7G timeline is fixed. It is probably next year, is we are guessing because it's 25 years of Activa or whatever, but it is fixed. Japan, Honda India, Honda two-wheelers, they do not negotiate these timelines. Axis could run away with the market right now. Honda is powerless to bring the 7G until they have decided that this is the timeline to do it. So the idea that there is a reactive, this is all planned. You can argue whether how much Hyundai and Kia plan together and how much they plan against each other. Right. But this is a planned event occurring in a planned sequence. So generally, every global player has certain timelines and they'll stick to it. That's there how, are that's how only we one usually- event that moves, which you will enjoy the conversation of, which is November से January के बीच में क्या क्या launch होना चाहिए. Those events move up and down because awards ceremonies के और qualifications के certain timelines होते हैं. I like the way you said कि you will enjoy it more. उसके लिए some products have to be out in the market, they have to be available in a certain number of dealerships with a known price, and if those 3-4 criteria are met, then that product can be nominated for an award and can hopefully win an award. If that is the situation, that is the one thing that is slightly negotiable, which is usually the October to December window. Nothing. But again, generally global players wouldn't do it. Indian players can still try and do it कि हमें जल्दी करना, because they work like a startup. Global players ने भी किया है. Depending on how big the award is. देखने को नहीं मिलता. Anyway, You awards think there की is a बात हो small रही है award तो somewhere? बोलो जी. awards की ही बात हो रही है तो we also running out of awards की time. बात नहीं कर रहे. हम लोग actually वो I think the idea was great कि हम वो क्या आप कुछ सजेस्ट करते हैं ना, वन लाइनर आप हर प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं. Rapid fire. हाँ, आगे Rapid fire, rapid fire में ठीक है, क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसे हिसाब से. बट हाँ, लेट्स पिक द बेस्ट आपके हिसाब से टॉप 3 टॉप 4 कार्स इफ यू वांट टू पिक. टॉप 3 टॉप 4 मोटरसाइकिल दैट यू वांट टू पिक. गगन, I'll also refresh few of the product जिनको हमने अभी तक टच नहीं नहीं किया. पर वो रैपिड फायर जैसे कर लेंगे हम. लेट्स अच्छा, ठीक है, डू इट दैट वे. हाँ. बट अभी मैं पूछ रहा हूँ कि सबके टॉप 3 टॉप 4 प्रोडक्ट्स इस साल के. इस साल के. हाँ. So let's start with
Karthikeya. One car that we did not speak about, but I will always remember, the Camry Hybrid. The Camry Hybrid. It's not like a mass market car, but उसने दिखाया कि अगर टोयोटा, जो कैमरी मतलब हमेशा से एकदम बजट फील वाली गाड़ी रही है, हार्डवेयर एंड ऑल ठीक है, वो टोयोटा वाला लेवल रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस कैबिन में हमेशा बजट प्लास्टिक ही वैसा रहा है। और उन्होंने जो हाइब्रिड के साथ किया, कैमरी हाइब्रिड के साथ, अब इतना अच्छा एक्सपीरियंस बनाया है, प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाया है। एंड उधर से मेरा ये सोच चालू हुआ कि अगर इन्होंने ये फॉर्च्यूनर के साथ किया, इन्होंने ये इनोवा के साथ किया नेक्स्ट जनरेशन, तो टोयोटा कहाँ से कहाँ जा सकता है, राइट? फ्रॉम जस्ट बीइंग फंक्शनल एंड इन्वेस्टमेंट फोकस्ड टू बीइंग एक्सपीरियंस लेड, राइट? मतलब फिर तुम बोलोगे कोरियंस या, राइट? तो मेरे लिए वो उस कारण से ये गाड़ी मेरे दिमाग में तो 100% है। ठीक है। One is that? इसके Camry अलावा हमने वी स्पोकन अबाउट काइलैक। Yes. काइलैक फॉर लिसनिंग टू द इंडियन मार्केट एंड फॉलोइंग व्हाट द इंडियन मार्केट नीड्स, उसके लिए 100%। महिंद्रा फॉर द 9e, Okay. 6e, whatever you want to say, उनमें नहीं, हम तो शॉर्टकम, बोल लेंगे, वो तो इंडिगो नहीं बोलने दे रहा 6 हाँ कर सॉरी, हाँ सॉरी 6। तो उनमें भी मतलब मेरे को वही शॉर्टकमिंग्स लगती हैं जो मतलब हम इंडिया सेंट्रिक ऑडियंस, मतलब कार मेकर्स, व्हीकल मेकर्स की बात करें, जैसे हीरो की बात हुई कि मतलब इतना अच्छा बना है लेकिन वो लास्ट गैप रहा है। Just 10% of the finesse Correct. basically. Yeah. एंड इट्स देयर इन कैलिब्रेशन। तो मतलब थ्रॉटल मैप बोल लो, सस्पेंशन मैप बोल लो, फिनिश बोल लो, सब में है वो 10% 15% जो भी है, राइट? वो है। लेकिन महिंद्रा ने ये दिखाया, हम बैटरी ले रहे हैं BYD से, मोटर्स हमारी नहीं है, लेकिन तब भी हम ऐसा वैल्यू दे सकते हैं। उन्होंने ये कैसे किया है मुझे नहीं पता, इन्होंने सब लोग के लिए बेंचमार्क बना दिया। एंड इन वन सेंस द क्लैरिटी ऑफ थॉट कि भैया 500 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, राइट? जो रियल वर्ल्ड में लोगों को मिल जाएगी सिटी ट्रैवल में, राइट? Absolutely. तुमको 400 तो कुछ ना कुछ करके 400 मिल जाएगी। फॉर दैट what Mahindra has done, 100% I will remember that about them. So that's your green car of the year? ग्रीन का नहीं, उसके लिए क्रेटा है मेरे लिए, वो एक्चुअली उसका ग्रीन है। Alright. वो mint green, जो भी है उनका वो एक कलर है, वो अच्छा कलर है। Green car of the year is such a Yeah. unwieldy name. It should be green of the year. And Green of the in that regard, I think both the Hyundai Kia EVs, क्रेटा एंड क्लैविस तो और भी ज्यादा, अगेन फॉर दोज जो लास्ट 10% की बात कर रहे हैं, राइट? वो लास्ट 10% करने में कितनी मेहनत जाती है, Yeah. और वो कितना स्पेशल हो सकता है। Correct. ओके, इन दिस रिगार्ड एक्चुअली इवन ओके, वी डिडंट टॉक अबाउट हैरियर ईवी मच, तो मैं उसको फटाफट बोलूंगा। हाँ. हैरियर ईवी में मेरा एक कनेक्शन हुआ विद द टेस्ला मॉडल वाई, बिकॉज द टेस्ला मॉडल वाई इज द ओनली टेस्ला जो मैंने चलाई है। Okay. मॉडल वाई की हमारी बात क्या हुई थी? 2 थ्रॉटल मैप्स है, स्टैंडर्ड और एक कुछ और है, स्पोर्ट या समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपको जो वो एक सिंगल पेडल, सिंगल मोड में आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप आराम से चला रहे हो तो गाड़ी एकदम शांत लगती है, ऐसा लगता है कि इसमें पावर है भी कि नहीं। देन यू गो, जो निकलती है, राइट? सेम थिंग हैरियर ईवी में। मेरे को एक वीडियो पे एक कमेंट भी आया था, किसने बोला ये गाड़ी फास्ट है, बिकॉज तुम अगर नॉर्मल चलाओगे गाड़ी एकदम शांत लगती है। That's how cars should be, by the way. Exactly. So this maturity that you get and what should come in all EVs, ये इतना easy नहीं है जो हमको ऐसे लगा था कि ये तो इतना easy होगा। हमको सब चीज मतलब आसानी से हो जाएगी, या तो फिर टेक्नोलॉजी सॉल्व करेगा। तो क्रेटा और क्लैविस का सस्पेंशन एस्पेक्ट, स्टैंडर्ड सस्पेंशन सेटअप्स, बट दे आर सो गुड। Yeah. So I think for this, these are the cars that All right. So, Surprise motorcycles. bike was the Scram 440. Didn't expect it to be amazing. Man, that thing is special. Similarly, Access 125 was not expecting it to be something. Man, that changes your idea of what a scooter can do. Slightly different perspective, similar feelings. Jupiter 110. Can't expect a family scooter to look fresh, modern, striking, Wow. and it works. So these 3 stand out because they just unexpected है, but ये कैसे हो रहा है? Okay. The quiet one that happened this year is the Hunter 350. It had one issue, suspension. They fixed that one issue. Suddenly, that makes a great starting premium motorcycle where my goal of taking 3% away from you will work really well. Okay.
Ather 250 भी आ रहा है सर. Ather consistently a good manufacturer. Huh. Minor software updates this year, they didn't do much, but that Right. doesn't fundamentally change that they make a solid line of Yeah, products. it doesn't have to be a brand new product in Doesn't that have to sense. be. Yeah. River Indy still under the radar. To me, it's one of my favorite electric scooters. They've improved it. We just wrote the most improved version, and this is the issue with the startups. You can't identify which one is which. So let's call it version 2.5 or version 1.5 or whatever. Right. That is the smoothest, most plush, etc. So some of the issues have come down. Some of the usability remains great, and minor irritants like the screen, etc. They've been changed. I'm looking at the motoring first list to identify what else is there. ये 2024 हमने तो ये सब पहुंचे। चीजों के बारे में बात ही नहीं किया. Tiguan R-Line, Kodiaq. और इस सब We really wanted to talk about Volkswagen cars Yeah, because but हम चला नहीं पाते. finish this. एक बार ही finish करो. Xpulse, Hmm. despite the delivery issues, I think it's an awesome product. Hmm. 250R, I think, is a good product, not awesome. But I think it's good, not awesome, because it doesn't take a stand. It wants to be comfortable for the commuter and slightly sporty for the sporty. And I don't believe that motorcycles like that work well in premium. You have to It's- take sides. Yeah, that way, exactly the opposite are the 390s. It's a great family of bikes now. There's lots of good things about all of them, but they are as close as they are to each other. Like I just discovered that the 390 Duke's air filter and the 390 Adventure air filter is the same air filter. So there is a lot of part sharing, but they don't feel similar to ride. Adventure is calm, 390 is the Duke is not, etc. I think that family is in an awesome place. They are not to everybody's taste, and that is exactly how premium bikes should be. The guy who wants the Himalayan should not be in love with the 390 Adventure, and vice versa. Adventure Tourers today in the 400cc class, I think, are awesome. Scrambler 400X, Himalayan, 390 Adventure do not feel similar. All three are awesome motorcycles. As long as you don't buy the Scrambler XC, which is, I don't know why this bike is here. I don't know what that price is supposed to mean. I don't know what that bike is supposed to do. Outside of that, three great Adventure Tourers. I can't think of another premium segment where there are three great products available across from each other, offering different experiences thing, at three different price points. I don't know of it. All right. So to me, this is where I see this year. But overall, if you look at what is available in the market from previous, what has been added to this market from this has been a kick-ass year. I'm sure. Gagan, you want to shortlist? Sorry, RTX 300 I haven't ridden, so I think you should. I'll start with RTX 300 because हमने वो टच नहीं किया. So RTX 300 चलाने से पहले मेरे को ये लग रहा था कि अब क्योंकि हीरो ने TVS ने एक नया इंजन बनाया है, तो प्रॉब्ली फिर तो बहुत ही कमाल काम कर दिया होगा. एंड दैट एक्सपेक्टेशन आई रियलाइज लेटर हैज कम बिकॉज मैंने हीरो के साथ में होता हुआ देखा था. वो जब भी नए इंजन बनाए थे, बजाज के साथ में भी टू अ पॉइंट, नॉट दिस ईयर बट फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, हमें लग रहा था कि एक्चुअली इंजन बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, वो लोग रिफाइन हो रहे हैं, मजेदार भी हो रहे हैं, उनमें भी एक कैरेक्टर आ रहा है जो, चलो पहले टीवीएस का बहुत रफ कैरेक्टर हुआ करता था कि रफ है बट फिर भी आपको फील देते हैं. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी मच मैच्योर इंजन, जो वो नहीं निकला. टू अ पॉइंट कि मुझे लगा कि फिर 310 वाला ही थोड़ा इंप्रूव करके दे देते, वो चल ही रहा था ना जो, टू अ पॉइंट. Okay. देन फॉर्चुनेटली मुझे वो मौका मिल गया था कि मैंने बाइक को शिमला में होने के बावजूद सुबह सुबह 5-6 बजे हम निकले थे और हमने एकदम क्लीन स्ट्रेच पे बहुत दौड़ाई बाइक फॉर अ गुड 45. एक तो आरटीएक्स की राइड बहुत लंबी थी टू अ पॉइंट कि यूजुअली रॉयल एनफील्ड जो है वो ऐसे याद दिलाता कि चलाते रहो विच इज अ गुड थिंग. बट रॉयल एनफील्ड शूट करने का टाइम ज्यादा देता है, तो हमें थोड़ा ईजी होता है टू पुट डाउन थॉट्स अगर वीडियो तुरंत कर रहे हो तो. बट आई रियलाइज कि सबका Okay, so wait, he's talking now. Let him finish. हाँ, मैं अपना फिनिश कर दूँ. बट देन आई रियलाइज कि आरटीएक्स एक चीज ठीक कर रहा है जो वो टीवीएस शुरू से करता जाता था. दे आर ऑफरिंग समथिंग जो कि थोड़ा सा स्टैंड आउट कर जाता है. प्राइस फिर भी ठीक है, एंड इट्स नॉट लाइक दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड ऑन वट एवर दे हैड प्रीवियसली. दे हैव इम्प्रूव्ड एंड इट माइट वर्क इन देयर फेवर थोड़ा बहुत, बट इट विल नॉट बी अ बिग हिट अनलेस पीपल रियलाइज कि अरे इतने से प्राइस में ये सब चीजें ऑफर की जा रही है. इट्स नॉट अ ग्रेट इंजीनियरिंग मार्वल जो उन्होंने बना दिया, बट आई लाइक द प्रोडक्ट एंड आई कैन नॉट से इट राइड्स ग्रेट. एक्चुअली फंडामेंटली बहुत प्रॉब्लम नहीं है उस बाइक में, वो सब धीरे धीरे छोटे टिक मार्क कर रही है. बट इट्स नॉट अ एक्सप्लस 210 जो मुझे लग रहा है अरे मजा ही आ गया, क्या चीज बना दी तुमने, तो मजा ही आ गया. तुम्हें जरूरत भी नहीं थी प्रॉब्ली 200 ठीक कर दी, पर मजा ही आ गया. It's just कि I was not expecting this product from TVS, but it is not a bad product either. सही चल रहा है मामला जहां भी जा रहा है. अगर वो सेल्स कर पाए तो ठीक है, they might improve, otherwise they will again throw that product कि चलो बिक रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोटे मोटे ट्राई करते रहो. That's what I thought about RTX, and I really want to drive it again in Jaipur on those highways जहाँ पे मैं रेगुलरली चलाता हूँ, because वो शिमला वाले में बहुत कंजेस्टेड हो जाता है डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने कर ली. वन थिंग आई रियली कुडंट टेस्ट इज कि हाईवेज पे, स्ट्रेट हाईवेज पे कैसे चलती है वो नहीं कर पाया मैं.
which is also an important thing for that kind of bike. पोजीशनिंग वही है ना उसके हाँ, positioning वैसी. Anyway, now come to the top 5 products जो हम बात कर रहे थे. I cannot really give top 5 वाला feel, कुछ भी दे but दो शुरू से लेके end तक बात करें, for me, महिंद्रा के दोनों electric products were amazing. Not because the product themselves were good or whatever. I mean, I can find out 10 flaws in both the product BE6 और एक तो पहली बात, the confidence Mahindra had. The same company जिन्होंने जब Nexon पहली बार देखी तो उसको खोल के बैठ गए थे EV कि ये इन्होंने इस कॉस्ट में काम किया कैसे. आई रिमेंबर टॉकिंग टू समवन हु सेड कि हमने 2 नेक्सॉन खरीद के खोल रखी है पूरी, ये देख के कौन सा पार्ट कहाँ से आ रहा है और ये कैसे कॉस्ट पे ले आ रहे हैं. फैक्ट्री टूर पे थे. फैक्ट्री टूर पे थे यहाँ किसी पे, नॉट रियली ऑफिशियल और समथिंग लाइक दैट. इट वाज बैक व्हेन दे हैड अ सेपरेट फैक्ट्री फॉर इलेक्ट्रिक एंड एवरीथिंग. एंड नाउ द सेम ब्रांड आफ्टर 3 years और 2 years एक्चुअली उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लाके खड़ा कर दिया है जो कि सेंसिबल है ऑन पेपर एंड मेड ईवीज कूल. कि ईवीज जो है, इंडियन ईवीज भी कूल हो जाएगी. इट्स नॉट जस्ट बेसिक थिंग. आपने जो है शोशाबाजी भी कर दी जो कि लार्जली चल रही है. थोड़े बहुत ग्लिचेस है इधर उधर जो कि वी विल सॉर्ट इट आउट. दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ राइड. इंडियन रोड कंडीशन को अडेप्ट भी कर रही है. रेंज भी ठीक निकाल रही है. हम बैटरी और दोनों चीजें पहले फॉक्सवैगन से लाने की सोच रहे थे, फिर घुमा के हम चाइनीज से ले आए. स्टिल 2 साल में प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया. ग्रेट प्रोडक्ट. और उनका ये कॉन्फिडेंस कि 2 प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली ठीक ठाक डिफरेंस रखते हैं अपने आप में, एक साथ ले आए वो. चलो दोनों को एक साथ लॉन्च करो, खत्म करो ये. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हाटएवर दे आर डूइंग. ग्रेट प्रोडक्ट, gave confidence in EVs in a different level जो कि लोग नहीं सोच रहे थे. Then the other 2 products, other 3-4 products जो मुझे लगेगा, then Harrier EV when it came, I was a little disappointed when I initially, I was driving it, largely because screen बंद हो रही है, वो typical Tata issues. But मैंने उस वीडियो में भी बोला था, I think अभी भी वो चीज़ सही है कि it's a product that is more like a normal car. चलाओ, नॉर्मल गाड़ी है. कोई भी ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल XCV9 जो है उसके सस्पेंशन थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. हैरियर के साथ में नहीं लगता है. XCV के साथ में आपको लग सकता है यू आर ड्राइविंग समथिंग डिफरेंट. मे बी समबडी विल लाइक इट, मे बी समबडी माइट नॉट लाइक. कम से के बूट ऐसा क्यों है, मैं B6 खरीदूंगा तो बोलेगा तो बहुत ज्यादा रेडिकल है, इसका फ्रंट ऐसा क्यों है. हैरियर के साथ में कोई कुछ नहीं कहेगा. आप चलाओ को लोग बोलेंगे बड़ी गाड़ी है, थोड़ी महंगी लग रही है, बट नोबडी विल से कि अतरंगी सी क्यों है. तो उन्होंने वो काम वहां पे सही कर दिया. प्लस उनके पास में वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो महिंद्रा ने छोड़ी कि ऑल व्हील ड्राइव लाना, तो उन्होंने वो भी ला दिया वहां पे. नो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रियली बाय इट एंड विल बी एबल टू यूज इट बिकॉज गाड़ी की रेंज उतनी अच्छी नहीं है. समहाउ टाटा इज नॉट एबल टू गेट दी एनर्जी एफिशिएंसी राइट. थोड़ा सा उनके साथ वो भी प्रॉब्लम है. थोड़ा और बेटर एनर्जी एफिशिएंसी उनको रीच करनी पड़ेगी. देन देयर वाज दिस वन प्रोडक्ट मैं अभी देख रहा था, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, जो मुझे लगा कि इस साल एक्चुअली कम लोगों ने डिस्कस किया. विच वो, हाँ, एक चीज पहले, उससे पहले आते हैं, ओला रोडस्टर भी आई थी इस साल. There was this Ola bike. I don't know how we missed it. So we'll also miss it. So Ola roadster के साथ में क्या हुआ? They gave it to me. और वो बाइक आई और 10 दिन मैंने चलाई नहीं उसको because I was traveling here and there. And then ललित ने या किसी ने तो मुझे बताया कि सर इसका कोई वीडियो है नहीं अभी तक. कहीं ये क्यों लोग कवर क्यों नहीं कर रहे? And then I call these guys, they were like, हाँ भैया हमने ज्यादा कहीं भेजी नहीं है. This is an exclusive kind of product sitting from last 10 days और मैंने अभी तक चलाया नहीं उसको. मैं चलाया उसको, थोड़ी देर इधर दिया, एंड देन आई रियलाइज कि द हाइप दैट दे क्रिएटेड, रोडस्टर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, एंड में आया क्या? आई थिंक बहुत लंबे टाइम बाद में एक प्रोडक्ट मैंने चलाया है जिसकी मैं फुट स्टेप पे, मतलब होता है ना कि आप फुट स्टेप पे पांव रख के पूरा स्विंग मारने की कोशिश करते हो, चढ़ के उसका फुट स्टेप टूट गया, निकल गया नीचे की तरफ, वेल्डिंग हट गई उसकी. एंड आई रियलाइज ये लेवल ऑफ क्वालिटी मैं किसी से भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा आज के टाइम पे. मैं प्रॉब्ली, अगर कोई रोड साइड वाला बंदा बोलेगा कि मैं जुगाड़ बना रहा हूं, वो प्रॉपर वेल्डिंग कर देगा उस पर. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट ओला टू डू दिस, स्पेशली इन ए प्रोडक्ट जहां पे ऑलरेडी मार्केट में प्रॉब्लम समझ चुके थे, जहां पे ऑलरेडी समझ चुके थे कि कुछ चीजें हैं हार्डवेयर जो है इंडियंस के लिए थोड़ा बेटर ड्यूरेबल होना चाहिए, और पूरी हाइप बना के बैठे थे हमने वो बनाया, ऐसा किया वैसा किया. आया क्या? ये चीज जो कि लार्जली एक स्प्लेंडर का ऑल्टरनेटिव मुझे लग रहा था, मे बी लेट्स से एनी 125cc का ऑल्टरनेटिव. आई वाज डिसअपॉइंटेड उस प्रोडक्ट से. ठीक है, चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा था वगैरह वगैरह. इट इज नॉट समथिंग जो ओला बना सकता था. With all that, सिर्फ ओला ही बना सकता था ये. Again, but because they had money and now experience little bit 2-3 years, पता नहीं कैसे उन्होंने वो बेकार किया प्रोडक्ट. उसके बाद में there was one product that I wanted to mention जो कि आया थोड़ा लेट था, मैं भूल रहा हूँ कुछ. Victoris. Now it is a Grand Vitara facelift, let's say, but मारुति ने फिर भी 3-4 चीजें ऐसी करी जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम. उन 3-4 चीजों के अलावा और 3-4 चीजें करी.
वो बाद में करी, उन्होंने दिसंबर में करी। मारुति ने 3-4 चीजें ऐसे करी विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने जब पहली बार विक्टोरिया देखा मुझे लगा ग्रैंड वितारा ही तो है। मेरी एक्चुअली फर्स्ट वॉक अराउंड वीडियो में लार्जली मैं यही बोल रहा हूँ, ग्रैंड वितारा है, ग्रैंड वितारा है, ग्रैंड वितारा आएगी, जब ये होगा। इन्होंने मारुति सुजुकी अरीना के लिए ग्रैंड वितारा बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा उस प्रोडक्ट का एक और बेस समझ में आने लगा। दे एक्चुअली इम्प्रूव्ड ग्रैंड वितारा लॉट। उन्होंने वो सीएनजी का सिस्टम सॉर्ट किया, कंसिडरिंग वो सीएनजी बहुत बेचते हैं। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जिस तरीके से पोजीशनिंग हाइब्रिड वगैरह की ओर की वो चेंज करते हैं, उनको एक सेपरेट प्रोडक्ट दिखाना भी था, तो उन्होंने स्टाइलिंग भी थोड़ी सी चेंज करी, पीछे की कुपेश टाइप पे ले गए। उन्होंने उस प्रोडक्ट के साथ में सेफ्टी वाला पैरामीटर भी अच्छे से खेला, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज वन मैन्युफैक्चरर जो डिजायर में जब ग्लोबल एनकैप लेके आया, एडवर्टाइज ही नहीं करते थे, बोले करा खत्म, ये लो, ये दिस इज नथिंग, एक क्वेश्चन पेपर है सामने, आंसर दिया, खत्म हो गया, 5 स्टार हो गया। बट स्टिल उन्होंने बी एनकैप, ग्लोबल एनकैप, 5 स्टार पूरा माहौल किया, बोले ये लो, ये हाईएस्ट रेटिंग वगैरह जो भी चीजें हमने भी कर दिया। सब चीजें उन्होंने टिक मार्क करके चुपचाप उन्होंने प्रोडक्ट को वहां रख दिया। ऑब्वियसली ग्रैंड वितारा फेसलिफ्ट व्हेन इट विल कम फॉर नेक्सा, वो विक्टोरिस में बहुत ज्यादा सिमिलर होगा रादर देन ग्रैंड वितारा। विक्टोरिस फेसलिफ्ट होगा वो, विक्टोरियस फेसलिफ्ट काइंड ऑफ चीज होगी, थोड़ा सा प्रीमियम उस पर रख देंगे। बट आई लाइक्ड व्हाट मारुति डिड, नॉट रियली ऑल न्यू प्रोडक्ट, बट उन्होंने सही काम किया विक्टोरियस के साथ में, मुझे लार्जली वो लगता है। What they are not doing, I don't know they're supposed to do it or not। उनके पास में कोई पावरफुल इंजन नहीं है, उस गाड़ी को चलाने में कोई ऐसा मजा या एस्पिरेशन नहीं आती है। उनका हाइब्रिड होंडा के हाइब्रिड से इंफीरियर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि होंडा बिल्कुल भी बेच नहीं पा रहा है, और एलिवेट में क्यों नहीं लाया मुझे आज तक समझ नहीं आया, कॉस्ट रीजन और व्हाटएवर। बट आई लाइक्ड विक्टोरियस ओवरऑल प्रोडक्ट। मुझे लगता है मारुति या तो एक बेटर प्रोडक्ट ला सकता था, या विक्टोरियस को ही एक बेटर प्रोडक्ट कर सकता था, क्योंकि अब ग्रैंड वितारा को उनको वही करना पड़ेगा जब वो नेक्सा में आएंगे। बाकी ऑल्ट्रोज वाज वन प्रोडक्ट जो चला के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। आई थिंक आई माइट टाटा माइट कंसिडर मी वेरी हार्श व्हेन आई सेड कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्ट जनरेशन चेंज से कुछ नहीं होगा, वहां पे इंजीनियर की जनरेशन चेंज की जरूरत है। वहां पे काम हो नहीं रहा है कुछ खास, आप बस लीपापोती कर रहे हो, आपने एक नई चीज देखी उसमें लगा दी, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर उसको संभाल नहीं सकता, फिर भी कर देते। इट वाजंट अ जनरेशन चेंज। नो नो नो, आई एम सेइंग इट्स नॉट कि ऑल्ट्रोज का जनरेशन चेंज हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। आई एम सेइंग द इंजीनियर्स की जनरेशन चेंजेस रिक्वायर्ड देयर। वो बेस लाइन पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां उनकी प्रॉब्लम कहाँ है। उनका इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर कैसे आज तक खराब है मेरे को समझ नहीं आया। पहले वो लोग ये एक्सक्यूज देते थे कि हमारे सडनली सेल्स बढ़ गए तो हम सर्विस एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे, हम लोगों को थोड़ा वेंडर्स का भी दिखना पड़ता है। अब तो हो गए 6-7 साल, अब तो नया प्रोडक्ट ले आओ एक कंप्लीटली। सियरा के साथ में हमें लगा दिस विल बी दैट टाटा प्रोडक्ट जो पहुंचेगा ग्लोबल लेवल पे, बिकॉज उन ग्लोबल जाना भी था उसके साथ में। थोड़ा थोड़ा वहां पे भी डिसअपॉइंट हुए। हालांकि सियरा इज द बेस्ट टाटा प्रोडक्ट येट। उनके साथ में कई चीजें उन्होंने सॉल्व करी जो कि लगती है कि अब उन्होंने संभल के सोच समझ के करी है, और डिजाइन उसको वैसे किया है। ऑल्सो दे एक्चुअली पुल्ड अ ग्रेट मूव के सियरा का, जो भी थोड़ा बहुत उठा सकते थे वो उठा के उन्होंने रिजेम्बलेंस लेके मार्केटिंग में यूज कर लिया। सब कुछ बढ़िया जा रहा है उनके लिए। थोड़े बहुत आज भी इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इश्यू सॉल्व कैसे नहीं कर पा रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट ग्रेट टाटा प्रोडक्ट। आई वॉन्टेड दिस प्रोडक्ट टू कम 1 year अर्लियर। जो कर्व के साथ आया था प्रॉब्ली वो सियरा के साथ आना चाहिए था। ऑल्ट्रोज के साथ में वो प्रॉब्लम दूर कर सकते थे, की नहीं उन्होंने। मे बी नॉट दैट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि कोई ले नहीं रहा है हैचबैक्स वगैरह, वट एवर बी द रीजन। बाकी और क्या बचा मेरे पास में, और कुछ है नहीं जो प्रोडक्ट इस साल आया हो। महिंद्रा ऑब्वियसली डिड डिसेंट जॉब विथ बोलेरो। बोलेरो इस साल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोडक्ट था मेरे चैनल पे, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आई टेल यू द रीजन। इसका रीजन है Tier 2-3 मेट्रो इन सिटी से बाहर निकलते ही वहां पे बोलेरो एक अलग ही चीज है। एडमिरेशन है बॉस। वहां पे लोग क्या चाहते हैं बोलेरो में, मैं बताता हूँ आपको। वो चाहते हैं सेम प्रोडक्ट विद लिटिल बिट ऑफ मोर माहौल। महिंद्रा ने उसको काला कर दिया, ब्लैक कर दिया, काला कर दिया उन्होंने। इनफ और माहौल और क्या चाहिए तुम्हें। एडवांस करना है, एक टच स्क्रीन डाली उन्होंने उसमें। उस एस्पेक्ट रेशियो की टच स्क्रीन लाए कहां से मुझे तो ये जानना है। वो इट्स दिस एस्पेक्ट रेशियो, इट इज स्ट्रेच्ड इससे भी ज्यादा। उसमें उन्होंने वो महिंद्रा का ट्विन पीक वाला लोगो कैसे फिट किया, मुझे तो ये भी जानना है कि किया क्या उन्होंने वहां पे उसमें। मतलब इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग टू सी ए प्रोडक्ट इन 2025 जिसमें आपको पता चलता है कि लैडर फ्रेम क्या होती है, क्योंकि उसकी फ्रेम पे ऊपर चिपकी हुई बॉडी के नट नजर आते हैं आपको बाहर से, बोल्टेड ऑनटू अ फ्रेम। वेयर इज द बोल्ट? Here is the bolt. This is how ladder frame works. ये देखो। Same manufacturer that launched XCV9E, a product that can actually be called world class जब आप बात करते हो इंडियन मैन्युफैक्चरर से निकला हुआ। उन्होंने बोलेरो भी लाई साल, जो कि एक्चुअली उससे ज्यादा देखी गई। It's difficult to change that product. But I will count impossible. Again, Scorpio Classic के साथ में भी सेम हुआ। मैंने एक वीडियो करी थी क्लासिक की। I still count that video as one of my best videos that I did.
उस गाड़ी में मैंने बोला मैं कि ये 2023 में क्यों एग्जिस्ट करती मुझे तो समझ नहीं आता है, बट महिंद्रा कैन नॉट पुल द प्लग, वो नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट को नहीं निकाल सकते वहां से बाहर। सो वो सेम केस बोलेरो के साथ में था, इट्स जस्ट नोबडी वाज नोटिसिंग, बोलेरो वाज फ्लाइंग अंडर द रेडार, एक फिक्स सेल से जो होती जाती है। सेम इज द केस विद इको, इको को कल पूरी जनरेशन चेंज कर दे तो भी नोबडी विल नोटिस, इट विल स्टिल कंटिन्यू टू सेल 10,000 प्लस एवरी मंथ, वो वाला सीन है। बट दीज आर द फ्यू नोटेबल प्रोडक्ट्स मुझे लगता है। एक और चीज जो मैं भूल रहा था वो वेन्यू का भी एक बड़ा अपडेट आया। Hyundai जो है, Hyundai वही कर रहा है लार्जली जो वो ऑलरेडी बेहतर कर रहे हैं। इंटीरियर सुधार दे रहे हैं जो ऑलरेडी ठीक था, स्क्रीन्स वगैरह जो ऑलरेडी बेटर थी, अपार्ट फ्रॉम एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले टॉप एंड में नहीं चलता वायरलेसली, उसके अलावा सब सही था, उसको इंप्रूव उन्होंने कर दिया। जो चीज वो भूल जा रहे हैं वो ये कि ब्रेजा की राइड क्वालिटी गजब है, बेहतरीन है। ब्रेजा सीएनजी में बहुत बिकती है, वो वहां पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नेक्सॉन की सेफ्टी रेटिंग बहुत ही गजब है, जो ध्यान प्रॉब्लम वहां नहीं दे पा रहे हैं उतना। ऑल्सो एक चीज जो सेल्टॉस के साथ में की गई है, जैसे कि राइड क्वालिटी वगैरह वाला सुधारा है, प्लस उन्होंने एनए इंजन जो है उसके आईवीटी को अक्रॉस द मॉडल दे दिया है। वेन्यू में वो चीजें नहीं हो रही है, दे आर मिसिंग अ लार्ज चंक ऑफ सेल्स बिकॉज 1.2 में एक तो प्रॉपर ऑटोमेटिक टाइप सीवीटी कुछ नहीं आता है। एक ये तो 10 से 15 लाख में एक बड़ा गैप है, कोई भी नहीं देख रहा है इसको। एक प्रॉपर एनए इंजन के साथ में ढंग का सीवीटी नहीं आ रहा है कहीं पे भी। ऑल्सो और ऐसा नहीं क्योंकि वो है नहीं, i20 में कर रहे थे वो सेम 1.2 कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह, पैकेजिंग वगैरह वाला भी इशू नहीं था। दूसरी चीज वो सीएनजी वाली चीज पे बुलिश नहीं हो रहे हैं, उनको अभी भी लगता है पता नहीं क्यों, वो बोले नहीं Hyundai है तो सीएनजी थोड़ी बेचेंगे वो, जबकि वो बाकी में बेच रहे हैं, और में उसकी सेल्स वहीं से आ रही है। तो उनको वो चीज प्रॉब्लम उन्होंने वहां मिस कर दी। वेन्यू कुड हैव बीन मच बेटर प्रोडक्ट जो आज है, अगर वो इन दो चीजों में से एक भी चीज अगर कर देते और दोनों कर देते तो फैंटास्टिक हो ही जाती। बट दिस इज आई थिंक लार्जली जो मेरे को इस साल याद रह रहा है। बाकी आप बताइए सर। देखिए मेरे टॉप एब्सोल्यूट टॉप प्रोडक्ट इस साल का मेरे हिसाब से अभी चलाया मैंने लास्ट में, आई थिंक सेल्टॉस इज वन प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। और मेरे को जनरली मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मेरे को ना थोड़ा सा अंडरस्टेटेड गाड़ियां जो लाउड ना हो पर काम बहुत अच्छा करती हैं, वो मेरे को बहुत पसंद आती हैं। सेल्टॉस इज दैट प्रोडक्ट। इस बार व्हील बेस एक्सटेंशन हुआ, सस्पेंशंस में चेंजेस हुए, माउंटिंग पॉइंट्स अलग हुए, स्टीयरिंग ईपीएस के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। ऑल ऑफ दैट इट जस्ट टेक्स द एक्सपीरियंस टू अ लेवल नेक्स्ट। जनरली किया करता है कि भी आज शुरू में सेल्टॉस आया था, उसका सस्पेंशन थोड़ा इशू था, इट्स मूविंग हियर एंड देयर, फिर अपडेट के बाद थोड़ा चेंज किया। इस बार उसको नेक्स्ट लेवल ले गया वो। वर्टिकल मूवमेंट है बट यू नो इट कि अब वो इधर उधर कहीं मूव नहीं करेगी। इट ड्राइव्स बेटर, इट राइड्स बेटर, engines largely same है, but the overall experience of it, the quality, everything is just top notch. मतलब वो एक प्रोडक्ट है जो कि if I recommend it to anybody, आप गलत जाओगे नहीं उस प्रोडक्ट के साथ में। आप उसका ऑफरिंग भी देखो, एब्सोल्यूट बेस ट्रिम लेवल पर जो भर दिया है उन लोगों ने। क्या चाहिए आपको? 10.25 इंच का टच स्क्रीन है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स कैमरा, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, ABS, ऑल ऑफ दैट। तो मेरे हिसाब से दैट इज वन प्रोडक्ट जो कि मेरे लिए इस साल स्टैंड आउट किया है। उसमें मेरे को एक मालूम बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी कि उनका जो बेस वेरिएंट है ठीक है, वेल इक्विप्ड, लेकिन उसका जो ऑप्शन पैक है उसमें मालूम है एक फीचर है जो विच गॉट माय अटेंशन, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट। बेस वेरिएंट के ऑप्शन पैक से तुम्हारे को अवेलेबल है। अभी हम प्राइसेस तो नहीं जानते अभी, प्राइस नहीं पता हमें, बट जो भी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट अब वो वैल्यू के तरफ एम करने जा रहे हैं, प्रीमियम नहीं। जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो गाड़ी का जो आ रहा है अभी, जो ट्रेडिशनल किया के हाइलाइट्स है, मेरे को लगता है उन्होंने थोड़ा सा होल्ड बैक किया है। मतलब इतने, मतलब इसमें वाव फीचर्स क्या है, मतलब जैसे कि सिरोस में उन्होंने भर दिए थे, इसमें ना ही रियर वेंटिलेटेड सीट्स हैं, मतलब कोई भी ऐसा नया चीज जो आप बोलोगे कि सेगमेंट में फर्स्ट है, ऐसी तो कोई बात उसमें है नहीं। हर चीज को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया उन्होंने, नया बहुत कुछ नहीं लाया। और उन्होंने वाव फैक्टर एक्चुअली देखो, जैसे कि वो प्लास्टिक्स का जो हम हमेशा बात करते हैं, इस टाइम मेरे को इनफैक्ट कैबिन एक्सपीरियंस थोड़ा सा टोन डाउन लगा। उतने ऐसे लैविश वाले प्लास्टिक्स नहीं थे, गुड क्वालिटी प्लास्टिक्स, राइट। और मेरे को लग रहा है कि ये वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, लुकिंग एट व्हाट द मार्केट इज लाइक, दे शुड, यस, राइट। तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये देख रहे हैं कि मेरे को बेस वेरिएंट कन्विंसिंग चाहिए हर एंगल से, और वो HTEO, यस, मेरे को उसमें रिवर्सिंग कैमरा है, स्क्रीन्स दी हुई है, HTE में भी है रिवर्स कैमरा। हाँ, रिवर्सिंग कैमरा HTE में है, उसमें स्क्रीन है। तो मैं वही देख रहा था मिसिंग क्या है, बोला एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट कौन से वेरिएंट्स हैं, तो मैं देखा कि वो तो ऑप्शन पैक से ही अवेलेबल है। करेक्ट। तो आई थिंक वैल्यू प्रोपोजिशन वो
ये पता सियरा के आने के बाद में प्रेशर है सब पे, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बज है प्रोडक्ट का, सब कुछ है। प्राइसिंग फॉर टाटा स्टैंडर्ड उन्होंने रखा है कि 11.5 है, तो वो लेवरेज तो दे दिया इन लोगों को कि आप भी प्राइस इतनी कम नहीं रखोगे अब, आपके पास भी 11.5 तो है, अगर आप उससे ऊपर जाने की सोच रहे हो तो वैसे भी सुसाइड हो जाता हो। आप 11.5 भी रखते हो तो भी आप बेस टू बेस कंपेयर करोगे, यू हैव अ प्रोडक्ट विच वर्क्स। और अभी की सेल्टॉस इज 70-80 हजार रुपए कम है मतलब सियरा से, राइट? हाँ, एंड उसमें ऑलरेडी स्क्रीन वीन्स ये सब चीजें, स्क्रीन स्पीकर्स ये सब नहीं है जो कि उधर आपको मिलता है, बट मुझे लगता है कि आई थिंक दे विल अंडरकट सियरा, इज मेरी फीलिंग है, ये डेफिनेटली मेरी फीलिंग है। 2130 सियरा का टॉप एंड जो जा रहा है, आज हम बात करें, सेल्टॉस टॉप एंड कैन नॉट बी बियॉन्ड 2050। यस, 2050 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, उनका टॉप एंड जो है 20 लाख पे आ जाना चाहिए एक्चुअली, मुझे ऐसा उनका टॉप एंड अगर सियरा को अंडरकट करता है तो मैं वो तब भी समझ सकता हूँ, क्योंकि कंटेंट वाइज सियरा में तो मतलब उन्होंने तभी भी और ऑफर किया है, राइट? बट बेस में अगर वो सियरा को अंडरकट करे तो वो तो बहुत ही मतलब डेफिनेटली 1 लाख रुपए से ज्यादा मुझे लगता है। जितनी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है समझ में आ रहा है कि प्रेशर है, बिकॉज सस्टेन करना है, बिकॉज द कॉन्फिडेंस दैट टाटा हैड दिस टाइम विद सियरा, मैं थोड़ा सरप्राइज भी हुआ, बहुत ओपन थे इस बात में, बोल सर हो गया टाइम प्रीमियम जाने का, वी कैन नॉट सेल ऑल दीज भयंकर वैल्यू फॉर मनी, we need to make profits as well, हाँ, they need to make अब profits as हमें well प्रीमियम now, वी नाउ रीच टू दैट लेवल जब हमें प्रीमियम प्रोडक्ट बना के दिया, right, ठीक है, हमारा प्रीमियम का डेफिनेशन थोड़ा सा ही प्रीमियम, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं, ग्लोबल लेवल प्रीमियम नहीं है, बट मुझे वो सही लगा कॉन्फिडेंस, एंड विद दैट कॉन्फिडेंस आई बिलीव, क्योंकि इक्विपमेंट लेवल वगैरह आप देखोगे तो सेल्टॉस जो है उसको अंडरकट 1 लाख रुपए से ज्यादा करना चाहिए। हालांकि वो एक चीज ध्यान रखने की इम्पोर्टेंट है कि सियरा जो है उसके बेस वेरिएंट में स्क्रीन और स्पीकर नहीं आते हैं, वही एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वो एक चीज है, तो ये तो इनको देखना पड़ेगा वेरिएंट डिफरेंशिएशन वगैरह कैसे कर रहा है। एक और चीज मैं बोल रहा था, एनीवे मेरे टॉप प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, करो, थैंक यू। द सेकंड प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि डिसरप्शन किया है टर्बो इंजन्स के साथ में, Skoda Kayak, that to me has set a standard कि बॉस 1 लीटर टर्बो 8 लाख से नीचे कैसे प्राइस करते हैं एक प्रोडक्ट जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से, जो कि आपने भी बोला इंडियन कंडीशन के हिसाब से कैसे बनता है। जो कुशा की प्रॉब्लम थी कि ये लगता छोटा है फॉर द सेगमेंट, पर कायलैक की एक्सपेक्टेशन ये हुई है कि ये छोटा ही है बॉस, और इसके साथ में वो इंजन परफॉर्म ब्यूटिफुली करता है, बहुत बढ़िया है, टॉर्क कन्वर्टर है तो रिलायबिलिटी इशू से दूर है डीएसजी वाले, तो कायलैक इज अनदर प्रोडक्ट जो मेरे को लगता है कि जो कंटिन्यूस सेल्स आ रही है शायद आती रहेगी, क्योंकि टर्बो बाय डिफॉल्ट इस सेगमेंट में कोई जा रहा है तो वो कायलैक जा रहा है, ना वेन्यू जाएगा ना कोई और प्रोडक्ट के लिए जाएगा, 3XO भी है 3XO भी है, बट 3X हाँ, बट मुझे लगता है कि कायलैक इज वन प्रोडक्ट जो मेरे को लगता है कि स्टैंड आउट करता है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, थोड़ी फ्लॉज हैं, क्वालिटी इश्यूज थोड़े बहुत इधर उधर हैं जो इनके, बट 2.0 का सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये वाला लगता है, ठीक है 100%। नंबर 3 आई थिंक मेरे लिए है जो कि आपने भी बोला, अगर आप हैरियर ईवी का सेकंड लॉट या थर्ड लॉट के ओनर हो तो आपके लिए वो प्रोडक्ट एकदम बढ़िया काम कर रहा है, मेरे को अभी भी वो सुपीरियर लगता है बहुत सारे बॉर्न ईवी से, द वे इट राइड्स, द वे इट हैंडल्स, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दैट, प्लस लाउड नहीं है, अगेन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होगी, मेरे को लाउड चीजें नहीं पसंद है, तो वो एक है हैरियर ईवी जो मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छी प्रोपोजिशन ओवरऑल ऑफर करता है, और इसीलिए बिक भी रहा है बहुत, जयपुर जैसे मार्केट में बहुत आपको दिखता है, स्मॉलर मार्केट में बहुत दिख रहा है। नंबर 4 वुड बी अगर वेन्यू की प्राइस ये लोग ठीक कर देते, ठीक है, तो 19 लाख रुपए वो प्रोडक्ट है, और टॉप एंड वेरिएंट कहीं की सिटीज में 20 लाख जा रहा है, 19.5 जा रहा है, 20 जा रहा है, आप उस टेरिटरी में एंटर कर रहे हो, आप जहां पे क्रेटा ऑलरेडी प्ले करती है, आई नो आप टॉप एंड नहीं बेचोगे, बट इट्स परसेप्शन जो होता है वो थोड़ा सा खराब करता है। वेन्यू ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइड क्वालिटी स्लो स्पीड में बहुत खराब थी पहले, अभी स्लो स्पीड में बहुत अच्छी हो गई है, सो दैट वे आई थिंक वेन्यू इज अनदर प्रोडक्ट, वेन्यू तो बहुत इंप्रूव प्रोडक्ट है। उन्होंने वहां इंप्रूवमेंट नहीं किया जहाँ करना था, लोअर वेरिएंट्स में, जहाँ उनको 1.2 के साथ खेलना था और वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन सीएनजी वगैरह वगैरह। तो XCV9 और B6 में से मुझे चुनना होगा तो मैं B6 जाऊंगा, आई नो थोड़ी रेडिकल डिजाइन है, बट स्ट्रेट रोड पे ज्यादा बेटर राइड करता है, मस्त आपको कॉन्फिडेंस देता है। XCV9 ही मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को हर टाइम नहीं चाहिए, 100%। और अगर ब्रेक कर रहे हो तो होना ही तो मैं और ज्यादा रेडिकल होऊंगा। हाँ मतलब ऑफ कोर्स इट्स चीपर एज वेल, ठीक है, दोनों में से
नहीं बिकने का रीजन है कि बहुत सारे हम ऑलरेडी कभी कौन सा एडिशन देख लेते हैं, कभी कौन सा एडिशन देख लेते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आपको दोनों में से कुछ लेना हो, B6 इज द प्रोडक्ट जो कि आपको खरीदना चाहिए अगर आप थोड़ा लंबा ड्राइव कर रहे हो। और क्या बचा, कुछ बचा क्या? आई थिंक मोटे मोटे प्रोडक्ट्स हो गए हैं। बचा है अगर बात करना क्या? चाहो तो if anybody is- No, I think what we missed talking about is the larger scooters. We had 3 to talk about. Yeah. Aprilia 175, very sporty, but suspension maybe too sporty. Seat, one of the worst scooter seats I've tested in a really long time. So can it be fun to ride? Yes. Can it be comfortable to ride? No. Weird situation. Right. Zoom 160 came, sends you the idea of a proper maxi scooter. I think the Aerox is a little less maxi than the Zoom. Yeah. But is it a good scooter? Basic? I don't think so. Okay. Little bit stiff. Very nice engines now. Hero scooter engines have become really good, but the 125 and the 160 are good engines. But when I look at the Zoom 160, it feels like a very long drawn out project that has reached a conclusion now. And therefore it doesn't occupy जो सारे बेनिफिट्स उनके जो सीख चुके हैं बाइक्स बनाने के बारे में, जो मोटरसाइकिल में बहुत साफ दिखता है, वो मेरे को लगता है Zoom 160 में पूरा आया नहीं है। प्लस उसका जो टायर है वो ड्राई में ठीक है, वेट में थोड़ा वियर्ड है। सो नेट मेरे को खुशी है कि ऐसा एक स्कूटर मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा स्कूटर बना है। दैट आई वुड रिजर्व फॉर द एनटॉर्क 150, जो कि एनटॉर्क 125 के ऊपर बैठता है, लेकिन एनटॉर्क 125 जितना रॉ है उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मैच्योर है। वो अच्छी चीज है, बुरी चीज है। आई एम अ लिटिल कॉन्फ्लिक्टेड बिकॉज एनटॉर्क का रॉनेस इज पार्ट ऑफ द एनटॉर्क का अपील, लेकिन 150 में वो कैरेक्टर अब थोड़ा सबड्यू हो गया है, बहुत सारी सोफिस्टिकेशन और कैपेबिलिटी आई है। उसका बैलेंस रोड पर कैसे बैठेगा, आपके जहन में कैसे बैठेगा, आपको उसमें से क्या पसंद आएगा क्या नहीं, आई एम अ लिटिल कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट इट, बट फंडामेंटली वेरी गुड स्कूटर। C02 भी इसी साल आया था क्या? I haven't ridden it. I haven't tested it. मैंने भी नहीं चलाया। Okay. बढ़िया। ये प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट मैं थोड़ा सा Skoda inclined हूँ। Kodiaq? Kodiaq Oh, is one product that I absolutely love. Recommended to lot of people. कि बॉस क्या प्रोडक्ट है। आई नो थोड़े रिलायबिलिटी इश्यूज ग्लोबली थोड़े क्रीप इन होने लगे हैं उस प्रोडक्ट में, बट दैट इज वन प्रोडक्ट की 50 लाख रुपए है, एसयूवी लेना है, Kodiaq चले जाओ आप। तो मेरे लिए Kodiaq भी स्टैंड आउट करता है इस साल का। बाकी आप Volkswagen के बारे में सिर्फ आप कमेंट कर सकते हो सर, क्योंकि हमने तो चला ही नहीं है। तो Golf और Tiguan R line के बारे में इफ यू वांट टू से समथिंग। आई थिंक Golf I मतलब ग्रेट, फाइनली यू हैव लाइक एन आइकॉन जो इंडिया में अवेलेबल है। वैसे तो है, उसकी एक पर्सनालिटी, उसका मजा है चलाने का, विच इज व्हाट द गोल्फ इज ऑल अबाउट। बट वो उसमें भी मुझे यही लगता है कि चैलेंज ये है कि इट्स नॉट द डिफाइनिंग वेरिएंट ऑफ द कार, राइट? अगर ये इतने कम यूनिट्स ही आने थे तो मतलब फीचर्स के मामले में वी आर नॉट गेटिंग द बेस्ट स्पेक वेरिएंट ऑफ द गोल्फ। लोड करके ले आओ फिर तो हम, राइट? उसमें अपने फैब्रिक सीट्स थे, मैनुअल सीट्स थी, ये सब चीजें। अब जो बंदा ये खरीदने जा रहा है, और सेम ही कंपैरिजन हो जाता है Octavia RS के साथ, राइट? Octavia RS रफली सेम प्राइस में, लेकिन Octavia RS का जस्ट फ्रॉम अ प्रीमियम स्टैंड पॉइंट, सेंस ऑफ प्रीमियमनेस स्टैंड पॉइंट, उसमें इतना कंटेंट बेटर है, राइट? तो मिनी इज देयर ऑलमोस्ट। मिनी अब मैंने चलाई नहीं है, तो मेरे को मिनी का Golf R का सीट जो एडजस्ट करना हो तो ड्राइवर करेगा ना। ये तो Golf R नहीं है ना, सॉरी Golf GTI है। ड्राइवर वैसे, हाँ। तो चलाने में तो मजा आया, बट आई मीन वो यही लगता है कि उन लोग के लिए भी इंडिया मार्केट के लिए ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं, एंड इन द ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स उनको मैनेज करना पड़ रहा है विथ व्हाट दे आर गेटिंग, नॉट व्हाट दे रियली वांट और व्हाट इज आइडियल। तो वो भी, एंड ये हमारे को लगता है अरे Volkswagen, अरे Skoda, बट इन द ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स जहां बाकी जगह गोल्फ बिक रही है, उनसे सप्लाई लेना फॉर लेट्स से राइट एंड ड्राइव मार्केट, और तुम बोलोगे मेरे को तो 100 ही चाहिए, तो मैं तेरे लिए कस्टम थोड़ी बनाने वाला हूँ। तो ये सब चीजें चैलेंजेस बन जाती हैं, राइट? तो इसीलिए ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, और उसमें मुझे ये लगता है, और मेरे को Skoda के केस में ये जरूर लगता है कि ब्रांड्स जो अपने लिए हाउस होल्ड नेम्स हैं, इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत रहा है, जैसे कि Octavia हो, सुपर्ब हो, Kodiaq हो, जो रेगुलर नेम प्लेट्स थे। अब हम ये सोचते हैं कब तक बिकेगी, वापस कब आएगी, ये सब चीजें थोड़ा सा मजा किरकिरा कर देती है। बिल्कुल, that's the word. Yes. No, and that global allocation thing is an important point. Because जहाँ पे हम लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, वहाँ पे हम लोग जनरली प्रोडक्ट यहाँ बना लेते हैं। मेरे को तो डंप
के जैसा लगता नहीं है डंप नहीं है ऑनेस्टली कई बार लगता है मेरे को डंप sometimes it is the only way that you'll get that product. Correct. I was told categorically that a large manufacturer, two-wheeler, who does have exposure to the premium motorcycle market, they simply cannot get the bikes that they want in the quantities that they want. ये possible नहीं है because their principle basically says ये वाली जो बाइक आपको चाहिए जो इस नंबर्स में चाहिए ये सारी जगह पे कमिटेड है. इसका 2 वेरिएंट्स हैं जो किसी को नहीं चाहिए. चाहिए तो वो ले लो और नहीं चाहिए तो रहने दो. तुम्हारे मार्केट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ग्लोबल स्केल Why it sounds like a Japanese thing? Because X-Trail में भी same scene हुआ था. And Nissan came. And what they said is, we are so not dependent on the volumes from India that हम तुमको इसकी 75 देंगे. जब ये बिक जाएंगी तो आ जाना. फिर हम तुमको 50 और दे देंगे. जब वो बिक जाएगी तब आ जाना. तब हम देख लेंगे क्या होगा. उसमें तो कलर ऑप्शंस भी नहीं मिले. सही बात है. बिजनेस केस लीड करता है. बिजनेस केस है ये. अगर आपका सेल्स उस लेवल का नहीं है, then your ability to demand more is that much limited at the manufacturer level, at the customer level, at the dealer level, at every single available level. Which is why Skoda manages to pull off something better than VW. Yeah. Because उनके लिए Indian market in their scheme of things is a much bigger market Third than largest market, I believe. than VW. क्या है? That's true. VW ने अभी जो global conference हुई थी अभी, उसमें इंडिया का नाम भी नहीं लिया कहीं. For them, among few important things, first was electric and things like that. Second was China, and then a few more things. उसमें इंडिया का कहीं नाम नहीं था. I try to explain to many people that Skoda is actually the lead brand among the group, and they decide most of the things. They are more comfortable in. मतलब फॉर्मली भी बोल दिया अब तो उन्होंने Skoda leads. हाँ वो तो the उन्होंने market. 2 साल पहले उस 2.0 के टाइम पे भी बोल दिया था जब भी वो हुआ था. But yes, this was it largely. We had, I think, overall sum up कर देते हैं कि what was the most memorable car experience इस साल का car bike? Just one, like ये doesn't have to be the great product, but experience. देखना पड़ेगा लिस्ट वापस से. Like a thing that you remember, हाँ इस साल ही कितना बहुत मजा आया था इन कार और बाइक. बाइक में तो मैं तुरंत बोल दूंगा. बताओ. Enduro R. Enduro R. मुझे तो बहुत मजा आया Enduro R में. उसको चलाने में मतलब that is a serious product. कहाँ चलाई थी आपने? जो मैं पुणे लेके गया था वहाँ पे थोड़े ऑफ रोड ट्रेल्स हैं जहाँ पे जाके और मतलब वो बाइक लिटरली ऐसी सीरियस बाइक है कि मतलब आपको अगर जो हम लोग को आज तक अभी ऑफ रोड कल्चर में अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन अगर चाहिए तो वो है एडवेंचर व्हाट ही हैज स्टिल द कि कोई भी ले जाके उसको ऑफ रोड चला सकता है. एंड्यूरो में भी कर सकते हो लेकिन एंड्यूरो का हेडरूम इतना है कि मतलब वो आप जो भी नॉर्मल करोगे उसके वो बाइक को कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसके ऊपर भी काफी ज्यादा. उसके बाद यू हैव टू गेट सीरियस. 3% में चले गए सर आप इस साइड. तो इसके नीचे तो मैं बोल चुका हूँ. मेरे तो एक्सेस तो मतलब फैसिनेटिंग. राइट. फैसिनेटिंग. तो व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस? खरीद लिया उन्होंने तो. मैं 2-व्हीलर वो छोड़ दो. उस पे तो मैं 10,000 किलोमीटर चला दिया मेरे से. नो आई एम सेइंग मैं तो 2-व्हीलर टेस्ट करता हूँ. मेरे तो बहुत सारे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस. इट्स रियली डिफिकल्ट बट क्लासिक 650 in Kunur when I was hustling that bike and और तेज चलाएंगे didn't work. As soon as I backed off, amazing. Just go with the flow. Just go with the flow. Scram 440, Hunter 350, all 3 worked for me. So to me, after a long time of Royal Enfield, हम complain करते आ रहे हैं suspension like Bear last year. क्या बाइक है, क्या सस्पेंशन है. And I was so torn between the two. I was wishing अगर मेरा weight 120 किलो होता. आपका थंबनेल का टाइटल भी कुछ ऐसा ही था ना, अनबेयरेबल. तो अब मेरे को वही लगा कि अगर मेरा weight 120 होता तो मेरे को कितना मजा आता ये बाइक चलाने because it's such a nice bike. But after a long time of that, 3 motorcycles from Royal Enfield, all 3 click into place. I can't wait. Bullet 650 आएगी. Usually वो classic थोड़ी और comfortable होती है. Excited. KTM's we've already discussed and now I don't need to go into it. Access, new benchmark. और Access को मैंने जरूरत से ज्यादा चलाया which for a scooter and me is impossible because मेरे पास स्कूटर में 2 चीज होती हैं. I am impatient on a scooter, so if I ride it long enough फिर मेरे साथ ना धीरे धीरे I get closer and closer to vehicles. My safety margins start coming down. I'm really conscious of it. So मैं जिंदगी में कभी स्कूटर खरीद नहीं सकता. मेरे को बहुत पसंद है लेकिन मैं खरीद नहीं सकता. उसको बहुत पसंद है, वो चला सकता है. He has patience. I don't have patience. हद से ज्यादा वो एक्सेस चला है मेरे हाथ में. बॉम्बे में चला है, मुंबई में चला है. I didn't go out anywhere. ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ. Every time I rode that scooter, I was like, I am riding a benchmark. ये नया है. This is the new standard. Right. And हर turn पे आपको एक नया aspect दिखता है of ride quality, of comfort or whatever. And it's still such a basic product. And उस लिहाज से
शाइन 100 DX चलाई मैंने इस साल, बहुत सालों बाद 4 स्पीड का गियर बॉक्स, बेसिक एलसीडी क्लस्टर, yeah. और बेसिक एलसीडी क्लस्टर देख के मैं खुश हो गया वाओ, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। शाइन 100 जब आपको देखनी है स्पीड, आप ऐसे करो, इतना बड़ा एक नंबर है उसका, कोई कंफ्यूजन नहीं, आई नो, मोड और सेट बटन्स जो एक क्लिक में ऑपरेट हो जाते हैं, जो दम नहीं लगाना। या बहुत अच्छे बाइक्स थे इस साल। मैं Right. आपने बोला 23 या 25, 2025 was a great year. I think 2026 will be a fantastic year. That's so far. योर At the risk of you guys trolling me, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस साल का Hyundai Nexo था, the hydrogen Nexo that I drove, and I was not even expecting it to be. वो मेरे चार्ट पे था भी नहीं कि मुझे चलाना। सर, I tell you, there's a reason behind कहाँ it. चलाया तुमने? सर ये कोरिया में of course, चलाया था, वो 2-3 जगह हो पता Flex. है। वो कार एक तो हाइड्रोजन है, मेरा पहला एक्सपोजर जो है क्या बोलते आई न्यू मेरा पहला एक्सपोजर मिराई के साथ में था हाइड्रोजन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपको समझ में आता है कि इट्स अ टेक्नोलॉजी जिसके साथ में लिमिटेशंस है। विद नेक्सो इतना ब्यूटीफुल काम किया उन्होंने। आप इट्स अ इलेक्ट्रिक कार, इट्स जस्ट कि आप चार्ज नहीं करोगे 5 मिनट में फ्री हो जाओगे अगर आपके पास हाइड्रोजन स्टेशन हुआ। मैंने बहुत साल पहले चलाई थी वो, उसमें आइट्रेशंस हुए हैं क्या? इट्स अ न्यू जनरेशन, अच्छा। इट्स अमेजिंग जिस तरीके से किया। अपार्ट फ्रॉम द लास्ट डिजाइन, रियर पैनल वाला डिजाइन जो कि थोड़ा सा प्रियस और पता नहीं अजीब, वो Audi A2 की याद दिलाता है। गजब गाड़ी है वो, इतनी जबरदस्त है कि आप चलाते चलाते रिग्रेट करने लग जाते हो दैट यू कैन नॉट ड्राइव दिस इन इंडिया एवर। ना तो वो कभी हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना ही वो प्राइस पॉइंट पे भी मैच होगी, कुछ भी नहीं होगा। इट्स जस्ट वो चलाते चलाते दुखी हो रहा था मैं, ये तो कभी नहीं चला पाएंगे यार। इट्स जस्ट सो अमेजिंग थिंग, मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। हाइड्रोजन के साथ में इतनी प्रैक्टिकलिटी, ईवी है which now we are used to in Indian traffic। मुझे मजा आने लग गया है EV इंडियन ट्रैफिक में चलाने के लिए। कई लोग ट्रोल करने लग गए हैं कि पंच चलाने के बाद एवरीथिंग इज बेटर। नहीं, बट इट्स अमेजिंग, इट्स बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट यू डोंट हैव टू चार्ज, वैसे वाली चीज है। तो अच्छा, ये तो आप इंडिया में भी गाड़ी वाले से जाते हैं? आई थिंक मेरा इसी थोड़ा traffic में थोड़ा भी सा होता है। अजीब है। वो भी मैंने करंट प्रोडक्शन वाली गाड़ी। सॉरी, तो मेरा थोड़ा सा अजीब है। प्रोडक्ट है जो कि बहुत फ्लॉड है, बट मेरे को बहुत मजा आया उसको चलाने में। बोलेरो नई वाली मैं पुश कर लेकर गया। पहले तो एडमिरेशन उस प्रोडक्ट के लिए जो है, इट्स नेक्स्ट लेवल। मतलब जो भी हम सेरा देख रहे थे ना, लोग हल्ला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप राजस्थान की छोटी छोटी जगहों पे जाना, लोग ना ऐसा स्माइल आ जाती है उनके चेहरे हाँ। कि यार ये क्या भाई, ब्लैक कलर की बोलेरो, लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। इट्स सिंपल, अभी भी वही पुराने सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग्स हैं, अभी भी सब कुछ पुराना है। बट उस प्रोडक्ट को देखकर मेरे को लगा कि यार ये जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज वन प्रोडक्ट जो कि सबसे डिफिकल्ट होगा महिंद्रा के प्रोजेक्ट में। अगर इसको कुछ करना है तो कुछ किया जा सकता है क्या इसका। इट राइड्स वेल, ये वहां पे अच्छा चलता है जहां पे रास्ते नहीं है। करेक्ट। आप ये स्ट्रेट रोड के लिए नहीं है बॉस। बॉस, द ब्रांडिंग ऑफ बॉस। मतलब मैंने उससे खुद चला के प्लग नहीं किया है, हाँ। बट हाँ, आप उसको खराब रास्ते पे लेके जाओ, देन यू रियलाइज कि इस गाड़ी का पोटेंशियल है क्या। बेयर बोन्स कुछ नहीं है। अब टच स्क्रीन नाम की टच स्क्रीन है, बट जब मैंने मैंने उससे एक बंदा आया, रुका, बोलते कि यार मैं चला के देखूंगा ना, चलाओ। और फिर मैंने कहा कि मैं आपकी चला के देखूंगा, हाँ चलाओ। उसकी गाड़ी सिर्फ 3-4 साल पुरानी थी, 5 साल पुरानी थी, बट कुछ जो माइनर चेंजेस हैं, जो ट्वीक किया है सस्पेंशन में, फील होता है, टायर्स में, यू फील ऑल ऑफ दैट। तो मेरे को कभी कभी मन करता है कि मैं बोलेरो ले लेता हूँ, बिकॉज इट्स सो गुड। हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा काम करती है, पहाड़ों में बढ़िया काम करती है, राजस्थान में बहुत अच्छा काम करती है। ले लो बॉस। सो दैट इज वन ट्रिप जो मेरे को हमेशा याद रहेगा। ऑल्दो इट वाज ब्रांडेड, डिस्क्लेमर के लिए बोल दूं, बट मेरे को प्रोडक्ट में चलाने में बहुत मजा आया। That reminds me of my Spiti trip. मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसी साल हमने की थी। It was the most memorable thing. No, that was last year. इंडिया में, इंडिया वाला Spiti, okay. इंडिया वाला Spiti में है। Last year था वो। नहीं इस साल किया was last year. It was this year. It was this year. I forgot it. Okay. Rocks, Rocks. अरे That was amazing beautiful, गजब trip थी। विकास was along इसने मेरे को बोला कि को-होस्ट करना है, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना। इस आदमी ने तू जो पकड़। एंजॉय किया है, और मैं मैंने बताता हूँ, मैं ये मैं आदमी तुम ना करो तो शूट वूट भाई, मुझे स्पीति में रहने दो। So basically you rocked and he rolled. This like guy was there throughout. 2 गाड़ियां थी हमारे पास में, आइडेंटिकल ऑलमोस्ट, अपार्ट फ्रॉम द गियर बॉक्स, और थ्रू आउट मजे ले रहा है। हम लोग शूट कर रहे हैं, स्पेशल में शूट करना, ये करना, वो करना, बर्फ गिरेगी नहीं गिरेगी, भाई नहीं बर्फ गिरी है तो भी मजे ले रहा है, गिर रही है तो भी मजे ले रहा है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। Anyway, so this is the end of I think हमारा कातल आपका पॉडकास्ट। We wanted these two gentlemen to come to our podcast show, जो भी बोलना है, क्योंकि हम बहुत कम लोगों से हर चीज डिस्कस कर पाते हैं कंफर्टेबली, उसी तरीके से जैसे करना है, बिना
हिंदी में लाग लपेट के कि भाई जो है वो है, दिस इज व्हाट इट इज, दैट्स व्हाई वी कीप टॉकिंग अलॉट। कार्तिक से ज्यादा मिलना होता है क्योंकि कार्ड्स का जिम्मेदारी इनका है, 3% का उनका है, तो उनसे हमारा कम होता है। बढ़िया, इट वाज फन। But yes, thanks for coming. Thank you so much Thank for you for coming. having us. Glad to be here. Thank you very much. All right. I hope we will not face more bans because of this video because we were not really that. ठीक है, as if you cared. पर आपके आने से एक और चीज हुई, हमने थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा बोली है, तो अंग्रेजी में बुरा कम लगता है जैसे हम डिस्कस करें। All right, thank you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.